शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा तो शयन रहता है ना, अपने घर का सामान मंगवाता है, उसके अलावा ना लाइव स्ट्रीम करने का जो भी आइटम्स रहते हैं ना, कंप्यूटर हो गया, मतलब मोबाइल माइक हो गया, वो सब कुछ आइटम मंगवाता है। जो सुन रहे थे ना यहाँ पे, इसको भी लगता है मेनू को लगता है भाई ऐसे कैसे भाई स्ट्रीमिंग का आइटम है क्यों मंगवा रहा है। उसके बाद सीन शुरू होता है कुछ दिन बाद, जहाँ हमें मालूम था जो कुआं था ना, कुएं का घोस्ट को शयन ने मार दिया था। लेकिन उसके बाद एक दूसरा घोस्ट आने वाला था, तो दूसरा घोस्ट वहाँ पे आ जाता है। जो बाकी फीमेल घोस्ट ना उससे समझाती है, मतलब शयन को बता देते कि हाँ भाई हमें एनर्जी महसूस हुआ, जो बैकयार्ड में कुआं है ना उसके अंदर एक दूसरा घोस्ट आ चुका है और पहले वाले घोस्ट से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। यह सुनने हुआ शयन बोला अच्छा ठीक है तो चलो तैयारी करते हैं। और तैयारी वगैरह में और कुछ नहीं, मतलब लाइव स्ट्रीम की तैयारी कर रहा था। पूरा जो मतलब जो कुआं था ना, कुएं के आसपास ने उसने पूरा माइक लगवा दिया, पूरा कैमरा लगवा दिया, पूरा लाइटिंग वगैरह लगवा दिया। मतलब भूतों को मारने वाला जो काम करेगा ना, जैसे वो भूत को मारेगा ना, उसको लाइव स्ट्रीम करके पूरा इंटरनेट पे ना अपने पूरे देश में मतलब दिखाएगा। और कैमरा संभालने का काम इसको मेंग को उसने दे दिया था। यहाँ पे मेंग भी कहते हैं अरे शयन तुम पागल हो गए क्या? तो सच में आप पागल हो गए क्या? आपके पास अक्ल नहीं है? मतलब भूत के साथ लड़ोगे, उसका लाइव स्ट्रीम पूरे इंटरनेट पे करोगे, इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भूत को ना खाली हम लोग देख सकते हैं, जो नॉर्मल इंसान है ना वो देख ही नहीं सकते। अगर आप लाइव स्ट्रीम करेंगे ना, लोग खाली आप लोग दिखाई देंगे, मतलब आप खाली दिखाई देंगे। जो भूत है ना वो आपको मतलब वो लोग को दिखाई नहीं देगा। और आपने ना लाखों रुपए ना इसका एडवर्टाइज करने में लगा दिया कि हाँ भाई ऐसा लाइव स्ट्रीम होगा, ऐसा लाइव स्ट्रीम होगा। लेकिन भाई इसमें तो आपको कुछ फायदा होगा नहीं, सब आपको गालियां देंगे कि नहीं भाई साला नाटक करे, भूत वगैरह तो हमें दिख ही नहीं रहा। ये सुनने वाला शरीर बोलते देखो भाई मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, सच में मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। ये तो खाली मैं ऑडियंस को एंटरटेन में करने के नहीं कर रहा हूँ। उनको विश्वास करे तो करे, नहीं विश्वास करे तो ना करे। और भाई कैमरा संभालने का मैंने तुम्हें अच्छे से दिया, तो भाई अच्छे से कैमरा संभालना और देखना भाई मेरा चेहरा भाई हैंडसम आना चाहिए, थोड़ा सा भी खराब नहीं दिखना चाहिए, वरना व्यूज कम आ जाएंगे। और तभी जो भूत है ना वहाँ पे आ जाता है। शयन यहाँ पे एक्शन बोलता है, भाई इनका लाइव स्ट्रीम चालू हो जाता है। शयन भूत का मुकाबला करता है, भूत के मुंह में ऑलमोस्ट मुंह देता है, मतलब उसकी हालत ऑलमोस्ट खराब कर देता है। यहाँ पे जो शयन का फिंगर और स्वॉर्ड है ना वो भी एक्टिवेट हो चुका है, 0 लेवल पे आ चुका है। और तभी जो छोटी घोस्ट रहती है ना वो भी उसका मतलब लाइव स्ट्रीम में अच्छा से करिए फुल वाला, लेकिन उसके सिर पे सब फेंक रही है ताकि ना अच्छा तो देखे, थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई कुछ कमाल का है। तो शयन से आगे पूछते कहते कि हाँ अच्छा ना मैंने अच्छे से काम किया ना। ये सुनिए शयन बोलते क्या सच में तुमने कमाल का काम किया। और उसको खुशी है कि हाँ भाई जब से 2 दिन अभी हुए मैं भूतों के साथ रह रहा हूँ, उतने में भाई मुझे फिंगर और स्वॉर्ड भाई मैंने एक्टिवेट भी कर लिया है और भाई 0 लेवल पे मैंने पहुंचा दिया। बस यार थोड़ा सा और भाई मुझे ऑरिजिन पॉइंट मिल जाए, उसके बाद भाई मैं इसको अपडेट करके ना 3रे लेवल पे भी पहुंचा दूंगा। और उसने लाइव स्ट्रीम इसने जानबूझ के किया था, लाइव स्ट्रीम करेगा ताकि ना लाखों लोग ना लाइव स्ट्रीम ऑनलाइन इंटरनेट पे देखे और सबको तो है ना भाई इसे ऑरिजिन पॉइंट मिल रहे। इसलिए भाई इसने ये सब कुछ किया था क्योंकि भाई इसके पास पैसे वगैरह है। सिर्फ बहुत एडवर्टाइज किया था पूरे दुनिया में, मतलब इसने बात फैला दी कि हाँ भाई इंटरनेट पे ऐसा मतलब लाइव स्ट्रीम होने वाला है, इसमें भाई शयन नाम का एक बंदा है ना भाई भूत के साथ मुकाबला करेगा ऐसा वैसा। और बहुत सारे लोग हैं ऐसा मतलब इंटरनेट पे देखते भी हैं। यहाँ पे जो कैमरा संभाल रही है ना, ये मेंगबे को कैमरा संभाली है, अपने मोबाइल में देखती है कि जो मिलियन लोग मतलब एक ही समय पे मिलियन लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मतलब अपने लाइव स्ट्रीम एकदम कमाल ही कर दिया। और साथ ही में जो शहर है ना, जिस शहर में लोग भूत को भगा रहे, और शहर को बीचों बीच में इसने बहुत बड़ा एक स्क्रीन लगाया है जहाँ पे ना खाली इसका लाइव स्ट्रीम चलेगा, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो कैसे वैसे रास्ते पे घूमते हैं ना, जिनके पास टाइम वगैरह नहीं या फिर जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो भी आराम से ऐसा मतलब देख सकते हो। बहुत लोग देखते हैं और कमेंट वगैरह ऑफ कोर्स करेंगे। कोई किसी को यकीन नहीं होता कि हाँ भाई सच में सिर्फ भूत को मारा है, और किसी को यकीन भी नहीं होता बोलते काहे का भूत मारा भाई, अकेले वो लड़ रहे भाई, हवे में लड़ रहे भाई, हवे में कहाँ से लड़े भाई, भूत कहाँ है भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मतलब इसी सब लोग अपने हिसाब से कमेंट कर रहे, किसी द्वारा इससे अच्छा ऑरिजिन पॉइंट मिल रहा है, कोई इसकी तारीफ कर रहे कि हाँ भाई भूत को भगाने वाला कमाल का है, कोई इसकी बुराई कर रहा है, कोई इससे जल रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, मतलब हर द्वारा बंदा इसको ऑरिजिन पॉइंट मिल ही रहा है। यहाँ शयन ने अपने सिस्टम में नोटिस करते कि हाँ भाई इसको काफी सारे बंदे द्वारा ऑरिजिन पॉइंट मिल रहा है, लेकिन कुछ के द्वारा अच्छे से मिल रहा है, किसी द्वारा भाई इससे गुस्सा कर रहा है, कोई बंदा इस पर विश्वास नहीं कर रहा। मतलब हर बंदा द्वारा ना अलग अलग फीलिंग के हिसाब से मिल रहा है। तो शयन के दिमाग में था कि हाँ भाई कोई बंदा मेरे बारे में फालतू बकवास करे कि नहीं भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं किसी भूत को नहीं मारा, तो अपने को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मेरी तारीफ करना तारीफ करो, तुम्हें मेरी बुराई करना तो मेरी बुराई करो, अगर तुम्हें मुझसे जलना तो भाई जलो, अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा करना तो गुस्सा करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे खाली मतलब है ऑरिजिन पॉइंट से। तुम कुछ भी करो भाई मुझे ऑरिजिन पॉइंट मिल रहा है, इसलिए भाई मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और सोचता है हाँ भाई चलो कमाल के एक टेक्निक यूज़ करता हूँ, मतलब कमाल की टेक्निक दिखाऊंगा जिसके बाद से ना भाई थोड़ा सा और गुस्सा करने वाले गुस्सा करेंगे, खुश होने थोड़ा सा और खुश होंगे, और मुझे थोड़ा सा और ऑरिजिन पॉइंट मिलेगा। और सारे फीमेल्स को मतलब फीमेल घोस्ट को बुलाता है, एक कपड़ा मंगवाता है जो कि चाइना में फेमस है स्पेशली भूत वगैरह को कैप्चर करने के लिए। लाइव स्ट्रीम में सारे बंदे देखते हो, बोला अरे भाई ये तो वो कपड़ा बोला भाई तो स्पेशल कपड़ा है भाई, इससे तुम सूरज की ना रोशनी को भी अपने पास आने के रोक सकते हो, और भूत को तो भाई पकड़ने में सच में काफी आसान बनता है। कुछ लोग का भी विश्वास नहीं होता, काफी सारे लोग को लगता है भाई चल कर भाई किसी मूवी का ट्रेलर चल रहा है भाई, कमाल का ट्रेलर भाई, कमाल का वीएफएक्स भाई, आग लगा दिया मार्वल के मूवी के ट्रेलर से भी ज्यादा अच्छा वीएफएक्स इसके अंदर है। इसके जो शयन ने अपने फिंगर स्वॉर्ड यूज करता है, भूत पे हमला करता है, फिर अपनी मतलब उसके पास जो भी टेक्निक है आराम से मतलब यूज करता है। जो देखे मतलब जिन बंदों को पहले स्टार्टिंग में विश्वास नहीं होता उनको भी अब विश्वास होने लगता है, काफी सारे नए बंदे आते हैं वो लोग भी देखते हैं, और सब लोग सोचते हैं कि हाँ भाई अब ऐसा लगता है हाँ सच में जो बंदा ना भूत को मारा है, सच में कमाल का भूत को मारा है। और भाई चलो मान लो भी कि हाँ ये भूत को नहीं मारा, लेकिन भाई जिस हिसाब से मूव्स यूज कर रहा है, जो टेक्निक्स वगैरह यूज कर रहा है, जो भी ये कुछ कर रहा है ना, वो देखने में बहुत मजा आ रहा है, हमें फुल एंटरटेनमेंट मिल रहा है। मतलब भूत को मारे तो भी चलेगा, भूत को ना मारे तो भी चलेगा, एंटरटेनमेंट मिल रहा है अपने को। मतलब काफी सारे लोग देखने लगते हैं, मिलियन से 2 मिलियन 3 मिलियन
मिलियन 4-5 मिलियन बहुत सारे लोग ऐसा देखने लगते हैं लाइव स्ट्रीम में। और तभी अचानक से लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाता है, स्क्रीन पे ना अजीब सा ऐड आ जाता है और तभी अनाउंसमेंट होता है कि हाँ जो लाइव स्ट्रीम है ना खत्म हो चुका है। अगर आपको अगला लाइव स्ट्रीम देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा भी दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपसे कोई भी मिस ना हो जाए। तो ये सुनने के बाद सारे बंदे खुश, और जो लोग मतलब टीवी पर सामने स्क्रीन पर देख रहे थे ना उन लोग भी अपना मोबाइल निकालते हैं और सर्च मारने लगते कि हाँ भाई चलो यार जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अगली बार भी आई भूत को मारेगा, मजा आ जाएगा भाई, बहुत मजा आएगा इस लाइव स्ट्रीम में। अगली बार लाइव स्ट्रीम आई देखना, स्टार्टिंग से देखूंगा, लाइक करूंगा और भाई मतलब सुपर चैट भी मैं दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो शयन है ना उसने उस भूत को अभी नहीं मारा था, उस भूत को उसने जिंदा रखा था, भूत को मतलब वीक उसने कर दिया था, भूत के ऑलमोस्ट सब जान निकलने वाली थी। लेकिन भूत से कहते कि हाँ भाई चल भाई मुझे बता भाई वो जो लीन फैन जो भूत है भाई उसके बारे में तो क्या जानता है। ये सुना तो कहते कि हाँ वो भूत हमारे महाराज है, मतलब हमारे महाराज है, उनकी पावर बस रिकवर होने वाली, एक बार बस रिकवर हो जाने दो, उसके बाद पूरी दुनिया के ना पकौड़े लगा देंगे, इतने मेरे महान है। ये सुनने वाले शयन कहता अच्छा भाई वो सच में रिकवर नहीं हुआ, कोई बात नहीं मुझे बता भाई कहाँ भाई कहाँ पर है, मुझे बस एक बार बता दे। ये सुनने तो भूत कहता अच्छा भाई तुझे जानना है, अच्छा ठीक भाई तुझे मालूम चल जाएगा, लेकिन भाई मेरे रहते बारे में नहीं, और तुझे खुद मरेगा ना, खुद को आकर जब तुझे मारेंगे ना तब जाके तुझे मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई वो कहाँ छुपे है। इतना बोलने के बाद ना खुद को शरीर को ब्लास्ट कर लेता है भूत, और वहीं पे भूत खुद को खत्म कर लेता है। ये देखिए मैं शयन सोचता साल है कैसा भूत है, खुद को इसने ब्लास्ट कर दिया भाई, मैं मार देता भाई, मैं मारने को तैयारी था। मैंने सोचा कि हाँ भाई दो चार ऐसा बातें मतलब पूछूंगा, पता लगाऊं कि हाँ भाई जो मतलब ब्रेन को ये इनका घोस्ट कहेंगे जिसको मुझे मारने का काम मिला वो बंदा कहाँ पे छुपा है, भाई अचानक से भाग गया जिसके बारे में मुझे कोई भी खबर नहीं मिला। जाते जाते उसने कहा था कि हाँ भाई 3 महीने बाद आऊँगा, 2-4 हफ्ते हो भी चुके लेकिन भाई अभी कहाँ है कोई आइडिया नहीं पड़ेगा। जिस हिसाब से बातें करा ना इसने कहा ना भाई जो मेरे महाराज उनका है ना जी बहुत ही जल्दी रिकवर होने वाला है, मतलब रिकवर होने में भी टाइम बाकी है, तो शायद जो उसने 3 महीने का टाइम दिया था ना उसी टाइम में आराम से रिकवर होगा। मतलब मेरे पास अभी भी काफ़ी लंबा समय बाकी है, मैं आराम से ढेर सारे ऑजिंग पॉइंट अभी भी जमा करूँगा, स्किल्स वगैरह बढ़ाने का काम करूँगा। उतने में जो छोटी वाली घोस्ट है ना आती है शयन के पास, शयन से बोलती है कि हाँ आपका ना बहुत सारा पसीना निकल रहा है, आप पूरा मतलब ऐसा गंदा वगैरह हो चुका है, इसलिए प्लीज़ मुझे आपको पोछने का मतलब ऐसा परमिशन दीजिए। तो ये सुनने में शयन बोलता अच्छा ठीक है, पूरा पोछने लगते हो, कहते कि हाँ अपने सच में बहुत मेहनत की, बहुत ही ज़्यादा पसीना निकल रहा है। शयन बोलते कि हाँ तुम्हारा साफ करने के लिए शुक्रिया। यहाँ पे जो मेंग मेंग रहती है वो भी देखती है, सोचती है सच में मतलब आप लोग ना ब्यूटी ऑफ घोस्ट है, मतलब आप लोग ब्यूटी का घोस्ट है, लेकिन जिस हिसाब से आपके छोटी वाली घोस्ट काम कर रही है ना ऐसा नहीं लगती भाई ये मतलब ब्यूटी की घोस्ट है, ऐसा लगता है भाई जो काम करने वाली नौकरानी रहती है, जो मेड रहती है, जो बाई रहती है ना ये उनकी घोस्ट है। ये सुनने में जो घोस्ट के लीडर वो कहते हैं कि हाँ जो हमारी वो जो छोटी वाली घोस्ट है ना वो हमें सबसे छोटी है, उसके पास है ना बहुत कम एक्सपीरियंस है। मैंने उसको असल में कभी बताया ही नहीं कि हाँ भाई जो ब्यूटी ऑफ घोस्ट रहते हैं ना मतलब ब्यूटी के जो घोस्ट रहते हैं उनका काम क्या रहता है, वो कैसे कैसे हरकतें करते हैं, उस हिसाब से मतलब अपने हिसाब से करती है। उसका हमारे बारे में हमारे काम के बारे में उतना कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन उसको ये मालूम चल चुका कि हाँ भाई इंसान को क्लोज रहना, अगर इंसानों के मतलब स्पेशली इंसानों के आदमियों के तुम्हारे दिल जितना तो उसके पास रहो, जितना हो सके अच्छे से बातें करो, मनाओ ताकि मतलब अच्छे से सेवा पानी करो तो भाई आपको वो खुशी रहेंगे। और जैसे इसने लाइव स्ट्रीम किया था ना लाइव स्ट्रीम काफी ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है, मिलियंस लोग देखने आते हैं, जिसके बाद है ना इसका बहुत ज़्यादा नाम हो जाता है, काफ़ी सारे लोग इस पर विश्वास करने लगते हैं, बहुत सारे लोग है ना मतलब बहुत सारे लोग इसको देखने वगैरह आते हैं, जिसका इसको ना ढेर सारे ऑडियंस पॉइंट मिलते हैं। और उसी लाइव स्ट्रीम में जो मतलब मेंग मेंग रहती है ना उसने थोड़े से पैसा डोनेट किए थे सुपर चैट दे के, जिस बात में उसे चिल्लाता है, मतलब शयन उस पर चिल्लाता है भाई तू पैसा डोनेट करिए, मतलब जो पैसे मैंने तुझे दिए थे वो वापस पैसे डोनेट करके मुझे दे रही है, भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैंने कहा था ना भाई वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है, एक काम कर वो जो पैसे ना हम ये सब जगह लगाने की जगह हम लोग बीच में करते हैं ना भाई रिडीम कोड वगैरह टाइप का वैसा कुछ करते हैं, और भाई 100 जो लकी व्यूज है ना वो सबको हम 1-1 लाख युवान देंगे ताकि ना और भी ऐसे ऑडियंस आए देखने की हाँ भाई शायद मुझे भी 1 लाख मिल जाए। तो उसका ये वाला लाइव स्ट्रीम फेमस हुआ था ना, बहुत सारे दुनिया भर के बहुत सारे फिजिक्स मतलब घोस्ट हंटर जो भूतों का मानने का काम करते हैं वो शयन के पास शायद शयन से रिक्वेस्ट करे थे कि हाँ भाई आपके पास जो टेक्निक है ना मतलब जो गार्डियन ऑफ फ्री वर्ड जेल फिंगर स्वॉर्ड ये सारे के बारे में बात करके हाँ आपके पास ये सारी टेक्निक है ना, ये टेक्निक के बारे में हमें नहीं मालूम, एक कमाल की टेक्निक्स और स्किल प्लीज हमें भी सिखाइए ताकि इसका यूज़ करके ना हम भी आगे के भूत को भगा सके। मैंने भी बोला कि हाँ भाई चलो सिखा देते हैं, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा, और पैसे भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, बदले में मुझे कोई ऐसी कमाल की चीज़ दिखाओ जिससे दिखना मुझे भी इंटरेस्ट आए और लगे कि हाँ भाई इस चीज़ के बदले में तुम्हें सिखा सकूँ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑफर बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन उसमें भाई मेरा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, वो सबके सब फालतू चीज़ें थी जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं थी, तो मैंने मना कर दिया, मैंने किसी को कुछ भी नहीं सिखाया। और कुछ दिन हो जाते हैं कमाल से मतलब काफ़ी अच्छा इसको ऑडियो पॉइंट मिल चुका है, अब लगभग 400 ऑडियो पॉइंट टोटल कलेक्ट हो चुका है। तो इसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई 400 हो चुका है, जो मेरा फिंगर स्वॉर्ड है ना उसको मैंने सेकंड लेवल पे कर दिया है, अब भाई मुझे इसको थर्ड पे करना है और 400 में भाई आराम से थर्ड पे हो जाएगा। तभी जो शयन रहता है ना छोटी भूत को आवाज देता है, कहते हैं कि हाँ ये छोटी भूत कहाँ गई यार, मैंने उससे कहा था मेरे लिए ना कॉफ़ी बना दे और साथ ही में मुझे शोल्डर का मसाज भी कर देंगे, अचानक से कहाँ गायब हो गई। और तभी वहाँ पे बाकी जो फीमेल घोस्ट है ना उसके पास आते हैं, उससे कहते हैं अरे यार क्या हो गया भाई, आपको क्या हो गया, आपको नहीं मालूम वो जो छोटी घोस्ट है हमारी जो मेंग मेंग है ना उसके साथ बाहर शॉपिंग करने निकल गई है। और जब देखो तब है ना आप छोटी घोस्ट को बुलाते हैं, उसको बार बार बुलाते हैं कि अभी हमें भी बुला लीजिए, हमें भी आपकी सेवा का मौका दीजिए, आपको क्या चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, फिर आइस कॉफ़ी चाहिए, बताइए आपके लिए हम हर कॉफ़ी लेके आएंगे। आपको शोल्डर का मसाज चाहिए ना, हम आपको शोल्डर का मसाज भी दे देंगे और आपको ना हर जगह का मसाज दे देंगे, बस अब हम पे भी डिपेंड रहिए, हमें भी कभी बुलाइए। ये सब सुनने को तो शयन के दिमाग में भी आता है कि अरे हाँ ये जो छोटी घोस्ट है मैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुका हूँ, मतलब मेरा ये छोटा मोटा ये जो काम है ना वो काम हमेशा करती है, तो बार बार मुझे उसको बुलाने की आदत हो गई कि
हाँ ये काम है तो ये कर दो, वो काम है तो वो कर दो, मतलब उस पर मैं बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया। ऊपर से भाई जो मेरा काम है ना, सारा काम वो काफ़ी अच्छे से कर भी देती है, जिस कारण मुझे उसकी आदत हो गई है थोड़ी सी। और तभी सीन शिप होता है मेंग मेंग और छोटी घोस्ट पे, जो कि शॉपिंग करने के लिए निकले थे। जहाँ पे जो मेंग मेंग है ना, छोटी घोस्ट से पूछते रहे, छोटी घोस्ट सुनो तुम हमेशा ना शयन के साथ रहती थी, लेकिन आज क्या हुआ, तुम शयन का छोड़कर मतलब मेरे साथ तुम शॉपिंग पे क्यों आ रही हो। ये सुनने के बाद ना छोटे घोस्ट बोलते क्योंकि ना आप पे कोई ध्यान नहीं देते, सब आपको इग्नोर मारते हो। मास्टर शयन वो तो आपको बहुत ही ज़्यादा इग्नोर मारता है। जब आप शॉपिंग करने लग जाते तब तो भूल भी जाते कि हाँ भाई मेंग मेंग नाम की भी कोई लड़की है। इसलिए ना मैं आपके साथ इस बार आई थी ताकि ना आपको थोड़ी सी कंपनी मिल जाए। और साथ ही में मतलब वो जो है ना, मतलब जो शयन है ना, मुझे उनके बारे में सब कुछ मालूम चल चुका है, उनका क्या पसंद है क्या ना पसंद है। और अपन उनके लिए ही खरीदी वगैरह करने जा रहे हैं, उनके लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता सकती हूँ दीदी के मतलब कौन सी चीज़ उनको पसंद है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं पसंद। ये सुनने के बाद यहाँ पे मेंग मेंग कहते रहे दीदी, तो मुझे दीदी बोल रही है। मतलब आज से पहले मुझे किसी ने दीदी नहीं बोला, किसी ने मतलब किसी भी दीदी नहीं बोला। हमेशा हर कोई मुझसे नाम बुलाता है, मुझसे छोटी है तो भी नाम से हमेशा बुलाते हैं, लेकिन पहले बार मुझे कोई दीदी बोल रहा है। और दीदी देखो कौन बोल रहा है, एक मुझे भूत दीदी बोल रही है, जो कि शायद मुझसे ना 100 साल उम्र में बड़ी होगी। और तभी जो मेंग मेंग की गाड़ी थी ना, जिसके जरिए जा रही थी, उसको ऊपर एक अजीब सा पेपर आके लगता है, जो कैसल में की स्पेल था, जो भूत को पकड़ने काम आता है। जो देखा यहाँ पे मेंग मेंग समझ जाते कि भागो यहाँ से जल्दी, छोटी वाली भूत को बोलते कि जल्दी से भागो, यहाँ पे ना कोई घोस्ट अंडर आ गया है, जो कि शायद हमको पकड़ने यहाँ पर आए से तुम भागो। तो यहाँ पे वो भी कहते लेकिन मैं भाग जाऊंगा तो आपको क्या बोलो, आपको पकड़ ले जाएंगे। तो ये सूरत मेंग मेंग बोलते हाँ मेरा टेंशन मत लो, तुम यहाँ से भागो। उसके बाद शिव शयन पे, जो कि अपने घर में यानी उसी घर में जहाँ भूतों के साथ रह रहा है, आराम से प्रैक्टिस करता है, सोचता है कि हाँ भाई फिलहाल का जो कुएं वाला जो भूत है ना, उसको मैंने मार दिया, उसके अलावा कोई दूसरा भूत है ना वापस नहीं आया। इसके लिए भाई मेरे पास कोई भी ऐसा काम करने का कुछ नहीं है। फिंगर सोड उसको भी भाई मैंने लेवल 3 पे कर दिया गया है। गार्डियन ऑफ रिवॉर्ड्स उसकी मैंने प्रैक्टिस कर लिया, मतलब कोई स्किल वगैरह भी नहीं बचा है। लेकिन डिवाइन फिस्ट भाई, ये फिस्ट भी मैंने एक दूसरे दुनिया में सीखा था, उसको भी शायद मुझे ट्राई मार लेना चाहिए। अगर इस 2-3 एपिसोड पहले मैंने कहा था कि नहीं उसने ये सीख लिया, लेकिन असल में उसने वो नहीं सीखा है। उसका खुद का फिजिकल पावर था जिसने उसको यूज़ किया था, उसने डिवाइन फिस्ट यूज़ नहीं किया था। और डिवाइन फिस्ट बहुत ही कम यूज़ करने जाता है, क्योंकि उसका जो बाकी दुनिया है ना, उस दुनिया में काम नहीं आता। वो खाली जिस दुनिया में उसने सीखा था ना, उसी दुनिया में पावरफुल था, बाकी दुनिया में पावरफुल नहीं था। लेकिन सोचते कि हाँ भाई कुछ करने को है नहीं, तो एक काम करता है उससे सीख लेता हूँ, थोड़ा मैक्स करूँगा तो थोड़ा सा तो पावरफुल रहेगा। और लाइव स्ट्रीम में मैं अपने डिवाइन फिस्ट का भी पावर दिखाऊंगा, तो लोग देखेंगे कि हाँ भाई ये बंदा कुछ नया टेक्निक यूज़ कर रहा है, जिसके बाद से और भी लोग देख जाएंगे, तो मुझे और भी ऑरिजिनल पॉइंट मिलने का मतलब काम हो जाएगा। मतलब ऐसे सोचे कि हाँ भाई ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और तभी पीछे जरा छोटे भूत का आवाज आता है, चिल्लाते हो कि हाँ प्लीज बचा लीजिए, मेंग मेंग को बचा लीजिए। तो ये सुनने वाला शहर में पीछे मुड़ के देखता हूँ, कहते भाई क्या हुआ भाई, किसको बचा लो, मेंग मेंग को बचा लो, क्या हुआ, उसको कुछ हो गया क्या। तो छोटी घोस्ट बताते कि हमें जैसे शॉपिंग में जा रहे थे ना, कुछ घोस्ट हंटर यानी कुछ फिजिक्स ने हम पे हमला कर दिया और हमें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेंग मेंग ने मेरी जान बचा ली और उसने मुझे वहाँ से भगवा दिया। लेकिन जो भी घोस्ट हंटर है उन्होंने मेंग मेंग को पकड़ लिया और मेंग मेंग को ना अपने साथ लेकर चल गए। और जैसे जैसे ना उसने मुझे भेज दिया और मैं यहाँ पे पहुंच गया, इसलिए प्लीज जाइए उसको बचा लीजिए। यह सुनने के बाद ना शयन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है, कहता भाई किसके बम के अंदर दम है, उसने मेरे बंदे को पकड़ लिया भाई, आप मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। कहाँ पर है वो, मतलब छोटी घोस्ट से पूछते कि हाँ कहाँ पर है, तुम्हें मालूम हो तो प्लीज मुझे बताओ, मुझे ना उस एरिया में ले जाओ। तो ये सुनने को छोटी घोस्ट बोलते हाँ मुझे मालूम है, आपको ले जा सकती हूँ, इसलिए चल गए। मेंग मेंग से हमने पिछले एपिसोड में देखा था किसी ने मेंग मेंग को किडनैप कर लिया है, तो उसको किडनैप करके ना एक जगह पे लेके आते और उसको बांध के रखे। यहाँ पे मेंग मेंग भी उन पे चिल्लाते हो, कहती सालों है तुम सबने मेरी गाड़ी तोड़ दी, तुम्हें मालूम है मेरा गाड़ी कितना महंगा था यार, पता नहीं उसका EMI का मैंने लोन भी अभी तक नहीं भरा था। और तुम्हें ये भी नहीं मालूम मैं किसके लिए काम करती हूँ। जब मालूम चलेगा ना भाई मैं किसके लिए काम करती हूँ, और जब उन्हें मालूम चलेगा जिनके लिए मैं काम करती हूँ कि तुमने मुझे किडनैप किया है, वो यहाँ पर आएंगे, तुम्हारी चटनी बनाएंगे, बिना तेल लगा कर तुम्हारी लेंगे। यहाँ पे उसके मन में रहता है कि हाँ भाई इतनी लंबी चौड़ी में बातें करूँ, तो हीरोइन बनने की मैं कोशिश करूँ, लेकिन भाई अब मेरी भी फटने लगी है, बहुत ही देर हो गया भाई अभी तक। शयन यार, शयन महाराज आप कहाँ, जल्दी से आइए मेरी जान बचा लीजिए। उसके बाद जो बोलता उस बंदे पे जिसने ना इसको किडनैप किया था, जो कि ना इंग फैमिली का ना एक बेटा था। इंग फैमिली का से कमाल के ना साइकिक फैमिली है, जो कि भूत भगाने का काम सदियों से करती है, मतलब पूरा फैमिली का काम ही है ना भूत भगाने का है। और गाइस साइकिक फैमिली है गाइस। इससे पहले जो भी मैं फिजिक्स बोलता हूँ ना, वो असल में गाइस फिजिक्स नहीं, वो साइकिक था। थोड़ा मुझे ही मतलब से पढ़ने में दिक्कत हो गया था कि भाई फिजिक्स और साइकिक सेम लगते भाई, स्पेलिंग वगैरह ध्यान से देखो तभी दिमाग में आते। तो गाइस वो मिस्टेक मैं दूर करता हूँ, वो फिजिक्स नहीं साइकिक होता है, आपसे मैं साइकिक ही बुलाऊंगा। तो यहाँ पे ना उसको किडनैप करता है, और खुद ही किडनैप करने नहीं कहता है, अपने बंदों को भेजा था। तो अपने बंदों से कहता है सालों तुम्हें खाली ये लड़की मिली, इस लड़की के साथ है ना एक छोटी सी भूत थी, मतलब छोटी सी भूत है, तो हम छोटी सी भूत को भी नहीं पकड़ पाए। और इसके साथ है ना इस लड़के के साथ इसका जो गार्डियन स्पिरिट था ना, गार्डियन स्पिरिट भी था, जो आप देख सकते हैं इसे फीमेल गार्डियन स्पिरिट थी। तो उसके बंदे कहते कि हाँ हमें माफ कर दीजिए, हम खाली इसी लड़की को पकड़ पाए, वो भूत हमारे हाथ से निकल गए, लेकिन कोई बात नहीं, हमें मेन काम है ना शयन से, देखिए हम इस लड़के को तड़ पाएंगे। जब मतलब शयन को मालूम चाहिए कि हाँ भाई हमने उसके बंदे को पकड़ लिया है, तो ऑफकोर्स इसको बचाने आ जाएंगे, फिर आप उसे पकड़ लीजिएगा। तो ये सुनने तो बंदा भी बोलता है कि हाँ भाई मुझे मेन काम शयन से, शयन के पास ऐसी कमाल कमाल के साइकिक टेक्निक है ना इसके लिए, जो भाई मुझे एकदम नहीं मालूम। भाई मेरी फैमिली भूत भगाने का काम इतने लंबे समय से कर रही है, लेकिन उनके पास भी ना ऐसा स्किल नहीं है। तो भाई एक बार भाई ये लड़की हमारे हाथ में आ गई है, इसको बचाने के लिए यहाँ पर आएगा, और जैसे आएगा भाई उसे पकड़ लूंगा, उससे सारे स्किल्स वगैरह मैं सीखूंगा, और भाई एंड में भाई उसकी मैं खड़ी करूंगा। और बाई चांस मान लो कि भाई मैं नहीं हरा पाया, जो मेरी फैमिली के पुराने पूरा कमाल का स्किल्स है ना भाई, वो
यूज़ करूँगा और भाई उससे उसे सबक सिखाऊंगा, एंड में उसे जान से मार डालूंगा। और ये बात है ना मेंग मेंग भी सुनती है, सोचती भाई ऐसे कैसे भाई, तुमने क्या कहा इंग फैमिली, तुम इंग फैमिली के बेटे हो क्या भाई? वो फैमिली तो भाई बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास है ना, सारे साइकिक में माना जाता है। तो ये सुनने वाला ना जो बंदा मेंग मेंग के पास आता है उससे कहता है अच्छा भाई तुझे मालूम है मेरे फैमिली के बारे में? तब तो तुझे मालूम ही होगा कि हमारा फैमिली कितना महान है, कितना मतलब बड़ा है, कितने कमाल के हमारे मतलब फैमिली में से बंदे हुए हैं। और तभी मेंग मेंग और पास आता है ना, उससे कहता है एक समय भाई तेरे और भी बहुत ज़्यादा पास आया हो ना, मुझे तो देखने से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। थोड़ा सा दूर था ना उस समय दिख नहीं रही थी अच्छे से, लेकिन हाँ भाई तू बहुत ही ज़्यादा मुझे सुंदर लग रही है भाई, तेरे साथ मुझे मजा करने का मन कर रहा है। और ऐसा देखने से लग रहा है भाई तू वर्जन है, मतलब शयन है, तेरे साथ कुछ किया भी नहीं है, मतलब देखो हाथ भी नहीं लगाया भाई, कितना बुद्धि वो लड़का है वो। मतलब भाई उसके साथ इतनी सुंदर सी इतनी हॉट सी लड़की थी, उसके साथ उसने कुछ भी नहीं किया भाई, कितना नल्ला लड़का था। और इसके और पास जाने का तो उससे कहते कि हाँ भाई मैं तुझे एक मौका दे सकता हूँ, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो शयन के पास जाना, उसके पास जो भी स्किल्स वगैरह जाकर उसका बुक वगैरह चोरी चुपके से नाम था, जो भी टेक्निक है ना जिस बुक वगैरह में लिखा होगा वो जानने के बाद जो भी स्किल है ना मुझे ला के दे देना, फिर शायद मैं तुझे अपनी रखेल बना लूंगा। उसके अलावा कुछ नहीं, अभी बीबी नहीं बनाऊंगा, अपनी रखेल बनाऊंगा और रात में रोज तेरे साथ में मजे करूंगा। ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे मेंग मेंग उससे कहती है अच्छा तू मतलब मैं तेरे रिक्वेस्ट किया, मैं तेरे सामने भीख मांगी कि हाँ मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए ये करूंगी वो करूंगी। सर तूने अपने चेहरा कभी देखा है? जाके ऐनक में अपना चेहरा देखा है भाई? देख टट्टी जैसा दिखता भाई, इतना फालतू। तू मुझे अपनी रखेल बनाएगा भाई? तेरे पास भाई तेरी गर्लफ्रेंड तेरी बीबी भी कौन बनना चाहेगा यार? छी भाई तेरा मुंह देख के मुझे ऑलमोस्ट उल्टी आ रही है, उल्टी अभी निकलने वाली है, दूर हट जा। ये सुनने के बाद उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अपने गार्डन स्पीड से कहते कि हाँ ये जो लड़की ना मेंग मेंग, इस पर अपना जादू चलाओ, अपना मंत्र वगैरह फूको और इसको ना मेरे पीछे पागल कर दो, इसके ना खाली हवस भर दो, इतनी हवस भर दो ना कि मेरे से दूर ना भाई, मेरे पास हमेशा मेरे साथ मजे करने की कोशिश कर, इसलिए जल्दी करो, जो भी मंत्र वगैरह जल्दी से फूको। तो उसकी जो गार्डन स्पीड है ना वो भी मेंग मेंग के पास आ जाती है मंत्र फूकने के लिए। यहाँ पे मेंग मेंग भी डर जाती है कि नहीं यार नहीं प्लीज ऐसा कुछ मत करना। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है शयन की साली के, तू क्या कर भाई, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तेरी चटनी बनाऊंगा। और ये सुनना था ना, ये बंदा भी आसपास देखने लगता है, सोचता भाई ऐसे कैसे भाई, ये किसका आवाज था भाई, कौन बोला भाई, कौन है भाई, मेरे सामने आओ। और तभी जिस रूम में मतलब जिस घर में लोग थे ना वहाँ पे ना पूरा धमाका वगैरह होने लगता है। जो शयन है ना अपने फिंगर शॉट से जो फिंगर कर मतलब जो रेयर निकालते ना शॉट करे उसके जरिए पूरा धमाका वगैरह करता है और फिर आवाज़ देता है, कहता है कि हाँ बस साले तू ही वही है ना जिसने मेरी मेंग मेंग को किडनैप किया भाई, कहाँ है भाई, अब मैं तेरी चटनी बनाऊंगा, अब भाई अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे फाड़ के सीधा 2 टुकड़े में कर दूंगा। यहाँ पे वो बंदा भी घबरा जाता है और सीधा अपनी मतलब गार्डन स्पीड को बोलता है कि हाँ भाई मेरे सामने आ जाओ और मुझे बचा लो। तो उसके सामने आ जाते उससे बचाने के लिए, लेकिन फिर यहाँ पे शयन है ना अपने फिंगर शॉट से हमला करता है और उसे वहीं पे 2 टुकड़े में काट देता है, जिसके बाद उसकी गार्डन स्पीड है ना वहीं पे मर जाती है। जो देखने वाले ये बंदा भी है ना हैरान हो जाता है, फट के 4 के बाप रे ऐसे कैसे भाई, ये मेरी गार्डन स्पीड थी, एक बार में खाली एक अटैक में मेरी गार्डन स्पीड वैसे खत्म कर दिया भाई, ये कौन है? और तभी शयन है ना फिर थोड़ा धीरे धीरे करके उसके सामने आता है, कहता है कि हाँ भाई तू ही है ना, वो मिल गया भाई, मुझे मालूम चल गया, काफी लंबे समय से ढूंढना, थोड़ी सी मेहनत लगी लेकिन भाई एंड में तो मिल गया, अब भाई अब तू ना बचने वाला है। यहाँ पे वो बंदा भी देखता है, कहता है कि अच्छा भाई तू पक्का शयन है ना? हाँ शयन ही है ना, तू शयन है ना? देख भाई मुझे छोड़ मत, मुझे मार मत, देख भाई मुझे मार मत, तुझे मालूम है मेरा बाप कौन है भाई, तुझे मालूम है मेरा बाप कौन है भाई, तुझे मालूम है मैं कहाँ से आया हूँ। लेकिन उतने में शयन है ना उस पर फिंगर शॉट से हमला करता है, उसका गला वहीं पे काट देता है और उसे वहीं पे जहाँ से मार डालता है। मारने के बाद सामने आता है, कहता है साले इतने भी अमीर लोग रहते हैं ना वो लोग हमेशा क्यों पूछते हैं कि हाँ भाई तुझे मालूम है मेरा बाप कौन है, कि इनकी माँ ने नहीं बताया कि इनका बाप कौन है। साले जब देखो जब कहने लगते कि हाँ भाई तुझे मालूम है मेरा बाप कौन है, तुझे मालूम है तेरा बाप, अभी नहीं जानना भाई साले मुझे तेरा बाप कौन है। और तभी जो मेंग मेंग रहती है वो शयन से कहती है कि हाँ शयन लेकिन थोड़ी सी आपने गड़बड़ कर दी, मतलब आपको सच में नहीं मालूम वो कौन है, उसका बाप कौन है, उसकी फैमिली कौन है, शायद आपको ना उसे मानने नहीं चाहिए था, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया ना। एक इंग फैमिली नाम के कमाल की फैमिली है, साइकिक फैमिली है जो ना भूत वगैरह भगाने काम करते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली है। जब उन्हें मालूम चले कि हाँ आपने उनके मतलब बेटे को मार दिया, ऑफकोर्स वो लोग पागल हो जाएंगे, आपकी मतलब जान निकालने के लिए पागल हो जाएंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे आपको मारने के लिए। तो भाई थोड़ी सी आपने गड़बड़ नहीं कर दी, थोड़ी नहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा शायद आपने गड़बड़ कर दी। ये सुनने वाले शयन बोलते क्या अच्छा इसी बात है क्या, मतलब इसकी पूरी फैमिली मेरे पीछे पड़ जाएगी, कोई बात नहीं, इसका मतलब जो मौत है ना छुपाने के लिए काम करूंगा, इसका जो डेड बॉडी है ना आराम से कहीं ऐसे एरिया में छुपा दूंगा जहाँ पे ना किसी को मालूम ना चले। और भाई मान लो 1 सेकंड में मान लो कि हाँ भाई अगर मैंने इसे नहीं मारा रहता तो क्या भाई इसकी फैमिली अब ये बंदा मेरे पीछे ना आता, भाई ये बंदा पक्का मेरे पीछे आता, भाई इसका मेन टारगेट है ना नहीं था, मेरे पीछे आता, मेरा स्किल सीखने की कोशिश करता है एंड भाई मुझे जान से मारता, इसलिए भाई मुझे इसे मारना पड़ा। और मेंग मेंग के पास आता है, उसके सिर पे से उंगली से मारता है, कहता भाई तू मतलब मेरे साथ इतने लंबे समय से काम कर रही है लेकिन अभी तक तुझे आइडिया नहीं पड़ा भाई मेरा दिमाग कैसे काम करता है भाई। और भाई सच में तुझे ऐसा लगा भाई इसको छोड़ देंगे तो भाई हम लोग आराम की जिंदगी जिएंगे, अरे इसको मारना मतलब था बनता, ये मरना डिजर्व करता था और ये मर गया। और भाई इसकी तरह ना भाई यही नहीं बल्कि ढेर सारे बंदे आएंगे मेरे पास आएंगे, हो सकता है भाई अटैक करेंगे, क्यों भाई उनको ना मेरा जो स्किल्स वगैरह ना वो जानना, तो कोई बात नहीं, मुझे लगता है भाई वो टाइम आ चुका है, मुझे सबको ना वो स्किल बताना पड़ेगा। और स्किल वो कहते हैं जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन, अगर ये वही स्किल है जो अपने से नीचे लेवल वाले सीखेंगे ना, मतलब उसका पावर कम रहेगा वो सीखेगा,
करेगा तो उसका हायर लेवल वाला बंदा उसके शरीर को ब्लास्ट कर सकता है, जो कि शायन इसके जरिए ना दूसरे यूनिवर्स में लोग को ब्लास्ट किया था। और सेम ये सवार भी करने वाला है, उस सबको सिखा देगा। और कोई बंदा इसके खिलाफ आने की कोशिश करेगा, इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उनके शरीर को ब्लास्ट कर देगा। मतलब साला क्या दिमाग चलाता है वाह। उसके बाद सेंशिप होता है कुछ दिन बाद जो शायन आराम से उसी घर में मतलब भूत वाले एरिया में आराम से रह रहा है, वहाँ पे आराम से अपने मजे कर रहे हैं। और उसको मतलब ख्याल रखने का जो भूत है ना आपस में लड़े कि नहीं आज मैं इसका ख्याल रखूंगी, नहीं आज मैं उसका ख्याल रखूंगी, वैसे आपस में झगड़ा करे। लेकिन उतने में जो छोटी वाली भूत है ना वो शेन का ख्याल रखती है। यहाँ पे शेन आराम से अपने मुहारे में ना पबजी अभी फ्री फायर पता नहीं कौन सा गेम खेल रहा है, लेकिन वही ना इसी में से कोई बैट अकाउंट गेम खेल रहा है और चिल्लाता है हाँ मार 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 काट दे ठोक दे मुंह में दे। अरे सालो और भाई वो नॉक था बंदा यार, साले वो खत्म नहीं किया भाई, मेरा किल चला गया। उतने में जो मेंग है ना वहाँ पे आती है, कहते यार तुम लोग कितने मजे करो, आराम से गेम खेलो, एक मुझे देखो भाई आपने मुझे काम पे लगा दिया, मैं कितनी थक गई। तो ये सुनने के बाद शेन को देख भाई क्या था भाई, छोटा सा काम दिया था जो दरवाजे पे खड़े रह के ना उसका गार्ड का काम करना है। उसके अलावा कोई भी बंदा कोई स्किल वगैरह सीखने का तो उसको खाली है ना जॉयस और सिलेक्शन डेमन वाला खाली बुक देकर उसे बता के भेज देना, बस इतना सो काम था भाई। इतने काम में भी तू थक गई, मतलब इतने से काम में तू कैसे थक सके। इसके बाद मेंग कहते कि हाँ मैं अपना काम करी थी, मैंने बहुत सारे लोगों को सारा बुक दे दिया, मतलब जॉयस और सिलेक्शन डेमन का बुक दे दिया जो भी यहाँ पर आए थे सीखने। और बहुत सारे साइकिक लोग आए थे यहाँ तक कि उसमें से कई सारे साइकिक है ना बड़ी है ना फैमिली से आए थे जो कि बहुत फेमस है भूत भगाने के लिए, वो लोग भी यहाँ पर आए थे। यहाँ तक कि जो यिंग फैमिली जिसके बंदे को अपने मारा था ना उसका फैमिली भी आया था, वो भी यहाँ तक कि ना जॉस और सिलेक्शन डेमन का बुक लेके गया था भाई। मतलब इतना बुद्धूदा मतलब उसे अभी तक मालूम ही नहीं चला कि उनके बेटे को मारने वाला और कोई बल्कि आप ही है। मतलब अभी तक ये बात किसी को में भी नहीं फैला है, मतलब हम लोग सेफ हो भाई, हमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और आप मतलब आपने जैसे सब बुक हमें दे रहे तो उन्हें मतलब और हम लोग जैसे उन्हें बुक दे रहे तो बदले में हमें भी कुछ लेना था, तो वो लोग भी ना अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाए थे, बहुत मंदिर बहुत बुक लाए थे, लेकिन वो सबके सब फालतू चीज़ें थी, कोई भी किसी काम का मतलब आपके लिए ना किसी काम का नहीं था। लेकिन तो भी ना उनमें से मुझे कुछ अच्छे आइटम आपके लिए मिले हैं। तो ये सुनने के बाद शैन बोलते क्या कुछ अच्छे आइटम, कौन से कुछ अच्छे आइटम भाई मुझे दिखाओ। तो ये सुनने के बाद ना मेंग कहते कि हाँ जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी जो भी चीज़ था सब फालतू था, लेकिन उसी बीच में ना मुझे 4 कमाल के बुक्स दिखे थे। वैसे बुक ना तब काम आते जब किसी बंदे का जो गार्डियन स्पिरिट है ना उसके अंदर जान नहीं रहता, वो आपकी बात नहीं सुनता या फिर कुछ भी काम नहीं करता, उससे आपका जो गार्डियन स्पिरिट है इसलिए वो खाली मरेली आत्मा बन के रहता है, वो ना ही हिलता ना ही बोलता है ना ही कुछ करता है, उसके अंदर कोई भी पावर नहीं है। तो ऐसे टाइम पर ये 4 बुक आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। और 4 बुक निकालती है और शाइन को देती है। और 4 बुक में सबसे पहले रहता है स्पिरिट कास्टिंग, सेकंड रहता है साउल फिक्सिंग, और थर्ड रहता है थियरी ऑफ स्पिरिट गार्डियन कल्टिवेशन, और चौथा रहता है जिसमें 108 तरीके लिखे हुए थे आपके बीच में, वो आपका जो गार्डियन स्पिरिट है दोनों के बीच में माहौल समझने वाला। तो शाइन भी सारी बुक देखता है, सोचता है कि हाँ भाई ये सारी बुक्स है ना भाई, मैंने इससे पहले भी बुक्स पढ़ने की कोशिश की थी लेकिन सब मेरे दिमाग के ऊपर जाता है, कुछ भी मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आता। लेकिन फिलहाल के जो भी स्किल वगैरह मुझे सीखने देना है मैंने सीख लिया, तो मतलब मेरे पास टाइम है बहुत ही ज़्यादा टाइम है, तो आराम करूँगा, मतलब आराम से नहीं ये सारी बुक मैं रीड करूँगा, इसे भाई आज से चालू कर दूंगा सारा बुक्स पढ़ने के लिए। मेरे पास 4 बुक आता है, 4 बुक में बहुत सारे तरीके वगैरह और मंत्र वगैरह लिखे थे जो कि मतलब उसके बीच में उसका जो गार्डन स्पिरिट है उसके बीच में अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए था। तो लगभग उस समय से लगभग 2 मतलब महीने बीत चुके, 2 महीने में उसने सारे बुक्स वगैरह पढ़ लिए और जो भी स्पेस वगैरह थे उसने सब सीख लिया। और जितना भी मतलब स्पेस थे ना, जितने भी मंदिर वगैरह थे वो सबका सब है ना उसका जो सिस्टम है ना सिस्टम में नोट हो जाता है। यहाँ पर शायन भी कहता है कि हाँ भाई इतने टाइम में मैंने सबका सब सीख लिया था, उस सारी चीज़ें भाई मेरे सिस्टम में नोट हो गया है। और सिस्टम में भाई मेरे पास एक तरीका है जिसके जरिए कोई भी स्किल वगैरह मैं आपस में ना कंबाइन कर सकता हूँ। तो ये जो चारों कंबाइन में कर सकता हूँ, मतलब कंबाइन होने के बाद भाई मेरे बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। इससे चारों को कंबाइन कर देता है और कंबाइन करने में कुछ खास ऐसा घंटा असर वगैरह नहीं होता, खाली कंबाइन हो जाता है सेकंड लेवल पे और ऊपर से उसके एक्स्ट्रा लेवल पे भी पहुंच जाता है। लेकिन उसके बाद खाली कंबाइन होता है और उसके सिस्टम में लिखा आता है कि हाँ भाई चारों स्किल्स कंबाइन है, इसके जरिए आपके बीच में आपका गार्डन स्पिरिट में काफ़ी अच्छा रिलेशन होगा, एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन इसके अलावा भाई घंटा कुछ असर होता ही नहीं, उसका गार्डन स्पिरिट ना वो इससे पहले जैसा रहता है, जो देखना था शाइन में थोड़ा सा ऐसा सैड जैसा होता है क्योंकि भाई इससे कुछ खास असर वगैरह हुआ नहीं। उसका जो बर्ड है ना पहले खाली ऐसा मरेली आत्मा बन के रहता था, कुछ ऐसा हिलता भी नहीं था, लेकिन खाली अब हिलना चालू हुआ, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। तो शाइन में सोचता है कि हाँ भाई इतना मेहनत करना, खाली कंबाइन करना, ऑरिजिन पॉइंट लगाना, भाई उससे कुछ खास असर वगैरह हुआ नहीं मेरा उतने में। तभी अपने बेड पे ना सोए सारा काम कर रहा था और तभी जो छोटे बूढ़े ना उसके पास आते हो कहते कि हाँ सुबह हो गई, प्लीज उठ जाइए, जल्दी से मुंह नाक धो लीजिए, फिर हम खाना वगैरह खाएंगे। और तभी उसका गार्डन स्पिरिट है ना ऐसा उड़ने लगता है, जो देखने के बाद ना छोटी बूढ़ कहते ये उड़ने लगा, मतलब पहले जैसा मतलब नहीं रहा, तो इसके थोड़ा सा जान आ गया। यहाँ पे जो मेंग में रहती है वो भी हैरान होते, सोचते भाई हाँ सच में तो उड़ने लगा, 2 महीना आपने खाली प्रैक्टिस किया और 2 महीने भाई उड़ने लगा, तो सच में कमाल की बात है। ये सुनने देना शरणों से कहते कि हाँ भाई थोड़ा सा जाना क्या, वो उड़ने लगा, मेरी थोड़ी सी बात सुनता, लेकिन भाई उसके अलावा कुछ भी नहीं करता, मतलब समझो कि भाई ऐसा कुछ खास नहीं, मैंने खाली हल्का से इसमें जाना पुराना है। उसके बारे में कि हाँ भाई कुछ खास घंटा असर हुआ नहीं, अभी भी मेरा उतना खास यूज नहीं आता लड़ाई करने में, और भाई इसको भाई अपडेट करने में, मतलब इसको यहाँ पे पहुँचाने में मुझे 800 भाई मतलब 800 जो पॉइंट लगे थे सब इस पर बर्बाद हो गए। इसको पर बर्बाद करने से अच्छा जो मेरा फिंगर सोड है ना उसको अपडेट कर देता, उसको भाई मैं चौथे लेवल पर पहुँचा देता, वो काफ़ी मतलब बढ़िया रहता। उसका जो अच्छा ही है नो मेंग से कहते कि अरे हाँ यार सुनो मेंग तुमको मैंने सीखने को बोला था ना, जो गार्डियन ऑफ फ्री वॉन्ड से ले,
मैंने तुम्हें बता दिया था उसको अपडेट करने को, उसकी प्रैक्टिस करने को मैंने तुमसे कहा था और मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए भेजा तो तुम अच्छे से करी हो ना। तो ये सुनने के बाद मेंग बहाना बनाने लगते हो, कहते कि हाँ ठीक ही चल रहा है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है, क्यों बहुत ही मुश्किल है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमसे ना हो पाएगा, कोई ऐसा आसान सा स्किल बताइए ना तो जो मेरे काम आ जाए। ये सुनने के बाद शेन उस पर चिल्लाता, कहता अभी तू पागल क्या, सच में पागल भाई, इससे तुझे आसान क्या सीखना है, इतने अच्छे से मैं तुझे बता दिया, अरे तुझे सीखना चाहिए, अगर तू वैसी रहेगी ना भाई कोई भी तुझ पर अटैक कर देगा और खुद को नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगी। भाई कमाल का डिफेंस स्किल है, सीख मेरी बहन सीख ले, अभी जाकर प्रैक्टिस कर, वरना मालूम है भाई, समझ रही है तुम्हें क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये सुनने के बाद वो भी डर जाती है, भाग जाती है कि हाँ हमें जाकर प्रैक्टिस कर रही हूँ। और यहाँ पे शेयन सोचता है कि हाँ भाई कैसी फालतू लड़के, भाई कितनी बेकार कितनी एनोइंग लड़की है भाई, ऐसी लड़की क्यों मुझे मिली। यहाँ पे छोटी बहुत जाती है ना, जोर से ना हंसने लगती है। तो शेन उससे कहता भी, उससे पूछता भी क्या हुआ भाई, इसमें क्या फनी था, तुम क्यों हंस रही हो। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे छोटी बहुत कहती है देखिए आप कितने अच्छे इंसान हैं, आप मतलब ऐसा मुंह पे तो बहुत उसको गाली वगैरह दे रहे हो, उससे बुरा वाला बोल रहे, लेकिन दिल में ना आप उसकी केयर करते हैं, आप उसे ना जानबूझ के ये स्किल सिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा ये कमाल का डिफेंस स्किल है, आपको डर है ना कि हाँ भाई बाई चांस कोई उस पर अटैक ना कर दे, कोई ना पिछले बार की तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे, ताकि जल्द से जल्द वो डिफेंस स्किल सीख ले, और डिफेंस स्किल मतलब सीख जाएगी, अच्छे से यूज़ करेगी तो कोई भाई उसे पकड़ नहीं पाएगा। मतलब भाई आप अच्छा काम ही कर रहे, तो भाई ये तो सही बात है, इससे आप टेंशन मत लीजिए, मैं जाते हैं उस पर नजर रखूंगी और उसे ना जबरदस्ती प्रैक्टिस कराऊंगी, उसे डराऊंगी, धमकाऊंगी कि हाँ भाई प्रैक्टिस कर। तो शेन बोलता अच्छा ठीक है तुम्हारा शुक्रिया, उससे ना पैसों का धमकी देना, उससे कहना कि हाँ भाई अगर तूने प्रैक्टिस नहीं की तो तेरे जो पैसे वगैरह ना तेरे पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये सुनने छोटी बूट बोलता अच्छा ठीक है, और यहाँ से चल जाती है। यहाँ पे शेन बोलते कि हाँ ये जो छोटी बूट है ना भाई सबसे अच्छी मुझे यहाँ पे लगी है, भाई मेरे बहुत ही ज़्यादा यूज़ आ रही है ना, अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है, ऐसा लगता है भाई ये मेरे साथ नहीं रहेगी तो भाई मैं कोई काम ही नहीं कर पाऊंगा। और भाई जो मेरा मेन वर्ल्ड है मुझे मेन वर्ल्ड में भी जाना पड़ेगा, और वहाँ पास में मतलब वहाँ भी ना मेरी एक नौकरानी है, एक छोटी सी नौकरानी है, लेकिन कुछ थोड़ी सी कमीनी है, थोड़ी बहुत ज़्यादा कमीनी है, मेरी तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते, खाली क्यों की रिस्पेक्ट करते, लेकिन उससे भी सबक सिखाना पड़ेगा उसको भाई किसी न किसी तरीके से, भाई मुझे भी मतलब मेरी भी रिस्पेक्ट हो यार, मैं तुम्हारा मतलब मालिक हूँ। उसके बाद शेयन सोचता कि हाँ भाई मेरे पास है ना फिलहाल के लिए 1000 से भी ज़्यादा ऑरिजिन पॉइंट है, जो मेरा फिंगर शॉट है ना भाई उसे अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, 3rd लेवल से 4th लेवल पे पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। इसे अपना सिस्टम बुलाता है, उसको अपडेट करने जाता है, लेकिन सिस्टम से आवाज़ आती है कि नहीं आपके पास है ना ज़्यादा ऑरिजिन पॉइंट है ही नहीं, इसलिए आप अपडेट ही नहीं कर सकते। तो ये सुनने के बाद शेयन सोचता कोई बात नहीं, फिंगर ऑफ निर्वाणा भाई उसे अपडेट करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो उसको अपडेट करने जाता है तो उसको बोलते कि नहीं भाई आपका ना वो कंडीशन अभी पूरा नहीं है, वो कंडीशन जब आपका पूरा होगा ना तभी जाके आप इसको अपडेट कर पाएंगे। जो देखने में शेयन का एकदम दिमाग खराब कि भाई ऐसे कैसे, भाई मेरे पास 1000 से भी ज़्यादा ऑरिजिन पॉइंट है, इसमें भी भाई मैं इसको अपडेट नहीं कर सकता फिंगर शॉट को, भाई ऐसा कैसे भाई, और कितना चाहिए भाई, 3rd पे तो हो गया था, 3rd पे नहीं लगता, लेकिन 4th पे भाई इसको 1000 से ऊपर चाहिए, ऊपर से ये फिंगर ऑफ निर्वाणा है भाई उसको स्पेशल कंडीशन भी चाहिए, फिंगर शॉट तो भाई ऑरिजिन पॉइंट से हो जाएगा, लेकिन भाई इसको फिंगर ऑफ निर्वाणा को भाई इसको कंडीशन चाहिए, भाई कौन सा कंडीशन चाहिए, भाई मैं कहाँ से पूरा करूँ, सामने से बताना कि हाँ भाई ये कंडीशन है वो कंडीशन है, लेकिन भाई तो कुछ बता भी नहीं रहा, मतलब जिंदगी झंड यार क्या करूँ, कोई बात नहीं लगता और ऑरिजिन पॉइंट जमा करना पड़ेगा तभी जाके मैं अपडेट कर पाऊंगा। और आसमान की तरफ देखते देखते सोचता कि हाँ भाई जो ब्रेन गोई जो आत्मा मेन जिसको मुझे मारने का मिशन मिला उसने कहा था भाई 3 महीने बाद मैं वापस आऊँगा, और 3 महीने ऑलमोस्ट पूरे होने वाले, तो हो सकता है कुछ दिन बाद है ना सामने आ जाएगा, वो आ जाएगा, उसको मारने का मुझे मिशन मिला है, मैं मार दूंगा तो मेरा मिशन खत्म हो जाएगा, अपने मेन दुनिया में वापस चला जाऊँगा। लेकिन भाई इस बार है ना पहली बार है ना मुझे किसी दुनिया में थोड़ा सा मन लग गया है, मुझे उतना जल्दी ना वापस जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूँ भाई मिशन पूरा करना पड़ेगा। उसके अलावा भाई इस दुनिया में मुझे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिले लाइव स्ट्रीम करके, ये करके वो करके, तो भाई इस दुनिया से निकलने से पहले ना मुझे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट भी जमा करना पड़ेगा, तभी जाकर मेरा कुछ ऐसा फायदा वगैरह होगा। उसके बाद शेन बता रात में एक किसी भूतिया घर में, और ये भूतिया घर पक्का शेयन का नहीं होगा, भूतिया घर है ना पहले था, लेकिन शेयन जब से वहाँ रहने लगा था ना वो भूतिया नहीं रहा, कोई दूसरा भूतिया घर है, जहाँ पे ना जो यिंग फैमिली का बंदा है ना जिसके बेटे को शेयन ने मारा था वहाँ पर आता है, और जैसे वहाँ पे वो आता है ना उसके अलावा एक दूसरा फैमिली का भी लीडर वहाँ पर आता है जिसको मतलब यांग फैमिली कहा जाता है, वो भी एक साइकिक फैमिली था, वो भी यहाँ पर आता है। और जैसे यिंग फैमिली का लीडर को देखता है उससे कहता है भाई यिंग फैमिली का लीडर भाई तू यहाँ पर, भाई काफ़ी लंबे समय बाद मुलाकात हुई, और तेरा बेटा कहाँ है भाई, उससे भी काफ़ी लंबे से नहीं मिला। तो ये सुन रहा था यिंग फैमिली का लीडर बोलता है यार मेरा बेटा भाई कैसा एक नंबर का हरामी बेटा भाई, पता नहीं यार कैसा मैंने बेटा पैदा किया है, भाई अचानक से पता नहीं 2 महीने गायब, मतलब 2 महीने पहले भाई अचानक से कहाँ पता नहीं कहाँ गायब हो गया, जब से नहीं कॉल किया नहीं लेटर भेजा, कुछ बता भी नहीं रहा कि हाँ भाई कहाँ चला गया, भाई ऐसा भाई आराम से घूम रहा है, आराम से मजे उधर कर रहा है। और तभी पीछे से ना किसी तीसरे बंदे का आवाज़ आता है, वो है ना शेन फैमिली का बंदा था, वो भी आवाज़ सुनता कहता अच्छा भाई ओ तेरा बेटा भी बहुत यंग में ना जवानी का ऐसा खून दौड़ता है तो मजे करने का शौक आता है, इसलिए भाई अपने फैमिली वगैरह को बोल कर आराम से कहीं घूम रहा होगा। अब भाई इन तीनों को क्या मालूम कि भाई वो कब का डबक चुका है, शेयन ने 2 महीने पहले ही उनको
टपका दिया है। उसको देख के मतलब यंग फैमिली का लीडर बोलता है भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा भाई, मुझे लगा नहीं था तू आ जाएगा, और भाई सच में भाई तू यहाँ पे कर क्या रहा भाई, मुझे ये बता। तो ये सुना था शेफ फैमिली का बंदा बोलता भाई ऐसे कैसे भाई मैं यहाँ पे नहीं आता भाई, वो बंदा भाई वो यहाँ पे प्रकट होने वाला है, तो भाई वहाँ पे तो मुझे आना पड़ेगा। और तुमने भाई शयन के बारे में सुना है ना, उसका जो कमाल का स्किल्स वगैरह है, उसके फैमिली के बारे में तुम्हें तो कुछ मालूम चला होगा। तो ये सुनने के बाद इंक फैमिली का बंदा बोलते कि हाँ भाई हमने उसके बारे में सुना, उसके बारे में हमें पता किया, कुछ खास ऐसा अलग नहीं लिखा, खाली कोई नॉर्मल चीज़ हमें उसके बारे में मालूम चला कि हाँ भाई कमाल का साइकिल, उसके पास कमाल की स्किल है, जैसा स्किल किसी का पास नहीं है। तो ये सुनने के बाद ना शेफ फैमिली का बंदा बोलता है कि हाँ भाई तूने एकदम सही बोला, उसके बाद सच में कमाल का स्किल है, जैसे स्किल हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा भाई, कोई ऐसा स्किल यूज़ करके किसी डेमन मतलब किसी भूत को मार सकता भाई, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सुनने वाला इंक फैमिली का बंदा बोलता है कि हाँ भाई, और साथ ही में उसने अपने स्किल सबको सिखाया, उसने अपने स्किल सबको बताया, जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन उसका बुक है उसने सबको दिया, और हम सब ने उसको सीखा, जो कि सच में कमाल का था। और शेफ फैमिली का बंदे को बोलता है कि हाँ भाई तुझे तो मिला होगा, तूने भी सीखा होगा। तो ये सुनने देना शेफ फैमिली का बंदा बोलता है कि हाँ भाई मैंने सीखा, मुझे ही मालूम चल चुका, और सच में उसमें जान है, हमें मालूम चला वो भी एक स्किल है, कमाल का अच्छा स्किल है। और भाई उसको है ना मतलब वो स्किल मैंने अपने सारे जो भी मेरे स्टूडेंट वगैरह जो भी मेरे नीचे आते हैं ना, मेरे फैमिली में जो भी मतलब मेरे लिए काम करते हैं, मैंने सबको सिखाया, सबको बताया, सारे शे के अंदर ना थोड़ा सा चेंजेस हुआ, जिससे मालूम चला कि हाँ भाई वो स्किल सच में काम हुआ, ऐसे कुछ ऐसा फेक स्किल नहीं है। लेकिन भाई ऐसा कुछ खास बड़ा सा नहीं हुआ, जो स्किल वो यूज़ करता था मुझे लगता है उसने वो सिखाया, हमें जो सिखाया ना कुछ दूसरा छोटा मोटा था, कि भाई हमारे शे के अंदर कोई भी ऐसा बड़ा एहसास नहीं हुआ। जो मेन सीक्रेट है ना, जो मेन स्किल है ना, अभी भी शैयन ने छुपा कर रखा है, वो है ना उसने किसी को नहीं बताया अभी तक। और तभी गाँव फैमिली का बंदा बोलते कि हाँ भाई बहुत हो गया, हमने शैयन बहुत बार नाम ले लिया, उसका नाम लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, कि वो बंदा आएगा ना भाई उसके दुश्मनी शैयन के साथ चलते को भाई, उसका जो मेन टारगेट है ना वो 4 जो फैमिली है ना, उसका जो नई जनरेशन है ना उसका था, जिसमें से 3 को उसने निपटा दिया है, लेकिन चौथा शैयन ही वो चौथा है, वो अभी तक मरा नहीं है। जिस बात का ऑफकोर्स गुस्सा होगा उसके सामने हम शैयन का नाम लेंगे तो भाई वो हम पे भी गुस्सा कर लेगा, इसलिए भाई उसके सामने ना शैयन का नाम मत लेना। आप भाई शैयन से दुश्मनी है, 3 को मार दिया, शैयन को नहीं मारा, मतलब और किसी को नहीं मारा। उसी घोस्ट किंग के बारे में बात करें, मतलब जो घोस्ट किंग है ना और फाइनली प्रकट होने वाला, उसने जैसे कहा था 3 महीने बाद मैं वापस आ जाऊंगा, अपने पूरे रूप में आ जाऊंगा, फुल पावर के साथ में आ जाऊंगा। तो ऑफकोर्स 3 महीने पूरा होने वाला है और यहाँ पे आने वाला है, और उसके आने का ये लोग इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पे इंतजार करने लगते हो, आपस में बात करने लगते कि हाँ भाई चलो आने वाला है, और आपस में बात करते हाँ भाई ऐसा ऐसा कांड हुआ था, बहुत साल पहले ऐसा हुआ था, इसके कारण दुश्मनी हो गई, फिर ना वापस है ना रिचुअल वगैरह करके ब्लड सेक्रीफाइस देकर उसे बुलाया गया था, और बहुत फाइनली इतने लंबे समय बाद वो लोग वापस आ रहे, और तभी अचानक से ना हवा वगैरह थोड़ी सी चलने लगती है, लोग कहते हैं कि हाँ आने वाला, फाइनली आने वाला है, और तभी ना जोरदार लाइट चमकती है, और अचानक से वहाँ पे आ जाता है वही घोस्ट किंग, और जैसे वहाँ पर आता है साले को बंदे बोलते हैं अरे हाँ महान किंग आपका स्वागत है, आप फाइनली आ गए। वहाँ पर जो घोस्ट किंग रहता है ना वो भी सबको देखता हो, कहते हैं कि हाँ भाई तुम लोग सब मेरा स्वागत करने के लिए आए हो ना, और फाइनली इतने लंबे समय बाद मतलब हजारों साल बाद मैं पृथ्वी पे अपने पूरे रूप में आ चुका हूँ। अब भाई पृथ्वी पे तबाही होगा, और इतना हजारों साल के बीच में पृथ्वी पे क्या क्या चेंजेस हुए मुझे अच्छे से बताओ। तो ये सुना था फैमिली के मेंबर्स बताने लगते कि हाँ यहाँ पे बहुत सारी की चीज़ें हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे ना साइकिक फैमिली बनी है, उनमें से जो हम लोग है ना टॉप पे आते हैं, हमने मतलब पूरा साइकिक समाज को ना संभाल के रखा है, मतलब भाई सब ऐसा समझ सकते सब हमारे अंडर कंट्रोल में आता है, और बस हमें आपको इंतजार था, आपके साथ मिलकर ना हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे, पूरी दुनिया पे मतलब हमारा ही कब्जा हो जाएगा। ये सूरत ना घोस्ट किंग कहते हैं कि हाँ भाई हजारों साल पहले जो मेरे नौकर हुआ करते थे ना उन सालों ने मुझे धोखा दे दिया, लेकिन भाई तुम लोग तो भाई मुझे जानते भी नहीं थे, तुम्हारे मतलब पूर्वज से मेरा कोई भी रिलेशन नहीं था, तो भी यार तुमने मेरे कितने सपोर्टिव और सच में तुम लोग कमाल के बंदे हो, इसके बदले भाई मैं तुम्हें छोटा सा गिफ्ट देना तो बनता है। और तभी एक कैंडल चलाता है अपने मैजिक से ना, ढेर सारे कैंडल चलाता है और सारे बंदों के सिर पे रखता हो, कहते कि हाँ भाई ये कैंडल है ना कोई ऐसा वैसा कैंडल नहीं है, इसे इंक कैंडल कहा जाता है। अगर कैंडल तुम अपने सर पे रखोगे और मेरे सामने झुकोगे और भाई मेरा नाम जपते जाओगे ना, जिससे तुम्हारे अंदर कमाल का ना साइकिक पावर आएगा और तुम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। इसलिए भाई मेरे सामने झुको और मेरा नाम खाली जपते रहो। तो सब लोग बैठ जाते, सब लोग उसका नाम जपते रहते और सब लोग उसका शुक्रिया करते कि हाँ महान लॉर्ड आपको शुक्रिया हमारे लिए इतना बड़ा एहसान करने के लिए। उसके बाद घोस्ट किंग कहते हैं कि हाँ भाई जब तक है ना वहाँ पे पैदा नहीं हुआ था लगभग 100 साल से ना एक घोस्ट जनरल को ना वहाँ पे जो मेरा पुराना घर है ना वहाँ पे कुएं का ना भेजता था, वहाँ पे मैंने उनको मतलब सब प्रिजर्व करके रखा था कि हाँ भाई जब तक मैं नहीं आता तुम लोग वहीं पे रुको। और फाइनल वहाँ पे ना मैंने ढेर सारे घोस्ट जनरल को भेजा था और सबके सब मतलब अब आने वाले, तो घोस्ट जनरल का मैं यूज़ करूँगा, तुम सबका यूज़ करूँगा और जो मतलब हम लोग सब साथ में तो भाई हमें कौन रोक पाएगा। इससे जो भी घोस्ट जनरल रहता है ना उनको बुलाने लगता है, उनका आवाज़ भी देता है, लेकिन भाई कोई भी उसके सामने प्रकट नहीं होता, जिसके बाद ना इसका दिमाग खराब हो जाता है और एक एक करके नाम ले लेके ना सारे घोस्ट जनरल को बुलाने लगता है कि हाँ भाई आजा 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 आजा। 6-7 जो भी घोस्ट जनरल है ना सबको आवाज़ देता है, लेकिन कोई भी नहीं आ पाता। यहाँ पे वो सारे बंदे भी देखते हो भी चौकते कि हाँ भाई क्यों नहीं आ रहा भाई, अब तो आ जाना चाहिए। और तभी एक और घोस्ट जनरल का आवाज़ देता है और जैसे उससे आवाज़ देता है ना वो घोस्ट जनरल उसके सामने आ जाता है। जैसे सामने आता है ना कहते हैं कि हाँ महाराज मैं आपके सामने प्रकट हो गया, बोलिए आपका क्या ऑर्डर है। लेकिन जैसे इसके सामने प्रकट होता है ना वो घोस्ट जनरल का ना पूरा बॉडी वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है, वहीं पे पूरी तरीके से वो खत्म हो जाता है। जो देखेंगे वो ना यहाँ पे इसका दिमाग खराब हो जाता है घोस्ट किंग का, सोचता भाई ऐसे कैसे। मैं इससे पहले जो भी घोस्ट के जनरल थे ना मैंने सबको आवाज़ दी, लेकिन कोई भी सामने प्रकट नहीं हुआ। और एंड में भाई एक हुआ जिसको मैंने सबसे एंड में भेजा था, ये मेरे सामने प्रकट
प्रकट होगा, लेकिन जैसे सामने प्रकट हो गया ना, इसका बॉडी अपने आप ब्लास्ट हो गया। जैसे लग रहा है भाई ये किसी के साथ ना लड़ाई करके आ रहा है, और इसको जो भी यान पावर रहता है जिसके जरिए इसका बॉडी रिकवर होता है वो मतलब खत्म हो गया, जिसके कारण इसका पूरा शरीर ब्लास्ट हो गया। लेकिन भाई ऐसे कैसे हो सकता है, भाई ये किसके साथ लड़ाई कर रहा था। और तभी उसका आवाज आती है शयन से। शयन वहाँ पे मतलब सामने दूर ऐसा खड़ा रहता है और कहता है अच्छा भाई घोस्ट किंग तू आ ही गया। अच्छा हाँ यार 3 महीने हो ही गया। वही तो मैं सोचूं ये जो घोस्ट जनरल था ना, मैं उसके साथ लड़ाई कर रहा था, लेकिन लड़ाई करते करते अचानक से गायब हो गया। अच्छा भाई तू घोस्ट किंग है, तूने उनको बुला लिया था, कोई बात नहीं। और देख भाई मेरी ये जो बर्ड है ना थोड़ी सी कमाल हो गई है, पहले थोड़ी सी नल्ली थी लेकिन अब अच्छी हो गई है। इसने मुझे बताया कि हाँ भाई ये डायरेक्शन में जा, घोस्ट के मतलब घोस्ट जनरल है ना यहाँ पे भाग के गया, और भाई मैं पीछा करते करते यहाँ पर आ गया। जहाँ आने के बाद मुझे तू दिखा ले भाई, कितना कमाल करना भाई, फाइनली मिल गया। अब भाई मैं तेरी चटनी बनाऊंगा ना। वो घोस्ट किंग के सामने पकड़ हो जाता है, घोस्ट किंग की लेने लगता है। यहाँ पे घोस्ट किंग भी उनसे कहता है साले तू अच्छा तू ही वो बंदा जो मैं सारे घोस्ट जनरल को मतलब मार रहा था, तेरी इतनी हिम्मत भाई मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये पे शयन भी रहता है ना, वो भी घोस्ट किंग को देखता है, कहता है कि हाँ भाई फाइनली तू मुझे सामने मेरे सामने ना अपने पूरे असली रूप में आ गया। इससे पहले 1-2 बार मिला था, उसमें भाई तू ना टूटा फूटा सा टीन का डब्बा देखने में लग रहा था, लेकिन आप देखने से ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई घोस्ट किंग सच में तो घोस्ट किंग है। थोड़ा भाई तू अच्छा वगैरह देख रहा है पहले जैसा लीन फैन भाई तुझे मैं बोल सकता हूँ ना, अभी लीन फैन द घोस्ट किंग सही है ना भाई, इतना तो आप बोल सकता हूँ कि भाई देखने से तो अब ऐसा लग रहा है। और तभी जो मेंग मेंग रहती है ना वो भी ऐसे दूर में ना कैमरा लेके खड़ी थी, लाइव स्ट्रीम वगैरह करना था, तो लाइव स्ट्रीम वगैरह अपना वही ऑन रखती है और बोलती है शयन सर देखिए ना, देखिए 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 आपके सामने इस बार जो घोस्ट है ना, जो घोस्ट किंग है उसका ना एनर्जी वगैरह बहुत ही ज्यादा है। मतलब इससे पहले जो भी घोस्ट है उनका एनर्जी इतना कम था कि वो लोग सब है ना कैमरा के अंदर रिकॉर्ड भी नहीं हो पाते, लेकिन ये जो है ना घोस्ट किंग इसका एनर्जी ज्यादा है, जिसका नहीं कैमरा के अंदर रिकॉर्ड भी हो पाएगा। मतलब कैमरा के अंदर रिकॉर्ड रहेगा, सारे लोग ना आपको भी देख पाएंगे, इस घोस्ट किंग को भी देख पाएंगे, दोनों के बीच लड़ाई करते हुए देखेंगे। तो अब तो यार आपको बहुत ही ज्यादा व्यूज ही मिलेंगे, मतलब व्यूज होंगे, तो अब तो यार मजा ही आ जाएगा। ये सुनने के बाद शयन बोलते क्या अच्छा इसी बात है क्या भाई ये घोस्ट भी देखेगा, मतलब ये कमाल की बात है। तो एक काम करो भाई अच्छे से रिकॉर्ड करना और मतलब अच्छे से रिकॉर्ड करना, अच्छे से लाइव स्ट्रीम पूरा करना, प्रॉब्लम कुछ भी होना चाहिए। और एक काम करना मेंग तुम थोड़ा सा दूर रहना, क्योंकि भाई ऑफकोर्स से घोस्ट किंग है, मुझे इस अपना पूरा चीज जलना किसको मारना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ऐसा डेंजर ज्यादा रहेगा, इसे थोड़ा सा दूर से ही रिकॉर्ड करना। और यहाँ पर सारी फैमिली के जो लीडर्स रहते हैं ना वो लोग भी है ना शयन की बात सुनते हैं, बोलते हैं आपस में कि भाई ऐसे कैसे, भाई शयन ने क्या बोला ये इसके साथ लड़ेगा, मतलब जो किंग है ना घोस्ट किंग है उसके सामने लड़ेगा। भाई सच में इसको क्या लगता है भाई इतना पावरफुल, हाँ भाई हमें मालूम है तो स्पेशल है पावरफुल है, लेकिन इतना पावरफुल नहीं है तो हमारे किंग के साथ लड़ लेंगे, इसको तो भाई हम लोग ही संभाल लेंगे। और तभी जो यंग फैमिली का बंदा रहता है ना खड़ा हो जाता है, कहते हैं कि हाँ भाई रुको अभी मुझे दिखाने दो, जो हमारे किंग है ना उनके सामने मैं दिखाऊंगा, शयन को मार के दिखाऊंगा कि हाँ भाई देखो मेरे पास कितनी पावर है। और अपना गार्डन स्पीड था जो कि असल में एक सांप था, उसे निकालता भेज देता है शयन की तरफ। शयन मुझसे कहता अच्छा भाई तू पहले मेरे साथ लड़ेगा, कोई बात नहीं। और अपने भागते भागते आ जाता है, पूरा मुक्के का जो लगाता है उसके गार्डन स्पीड को मार के ना वहीं पे खत्म कर देता है। और मारने के बाद कहता है तेरा ये तेरा गार्डन स्पीड है भाई, मतलब इसका गार्डन स्पीड एक मुक्के में मर गया भाई, क्या है का गार्डन स्पीड का है का तो साइकिल गए। और ये देखेंगे मतलब यहाँ पे यहाँ की फट के 4 बाकी 2 फैमिली के बढ़ने की फट के 64 के बाप रे, एक मुक्के में मतलब उसने गार्डन स्पीड को खत्म कर दिया, मतलब एक ही मुक्के में खत्म कर दिया। हाउ इज दिस पॉसिबल भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। और यंग फैमिली का बंदा घोस्ट किंग से माफी मांगता, कहता प्लीज महाराज माफ कर दीजिए, हम तो इसे रोकने की कोशिश करते लेकिन यार उसने तो भाई हमें ही खत्म कर दिया, भाई हम नहीं रोक पाएंगे, प्लीज माफ कर दीजिए। ये सुन रहे थे ना घोस्ट किंग कहते कि हाँ उसका टेंशन मत लो, ये बंदे का मैं जानता हूँ कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं, स्पेशल और टैलेंटेड बंदा है, तो इसके सामने भाई तुम लोग तो नहीं टिक पाओगे, तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत है ना। अप्पू ने ना भाई अप्पू ने इसका मुकाबला करेगा, तुम्हें मैं पुराना काम दिया था ना कि आराम से मेरे सामने झुको मेरा नाम लो, तो यही तुम करो। तो ये सुनो तो वही करता है, मतलब वापस झुक जाता है, उसका नाम लेने लगता है। लेकिन यहाँ पे असल में घोस्ट किंग ने उनसे क्या कहता है कि हाँ भाई अगर तुम लोग मेरा नाम लोगे तुम्हें थोड़ा सा एनर्जी वगैरह मिलेगा, लेकिन असल में कोई एनर्जी कोई पावर नहीं मिलेगा, जो भी एनर्जी और पावर है ना वो भी है ना इनकी तरफ से निकल के सारे का सारे एनर्जी पावर है ना उनका घोस्ट किंग को मतलब पास चल जाएगा। या फिर शयन में ना ये बात भी नोटिस करता है, उससे कहता है एक सेकंड भाई एक सेकंड तू कर क्या रहा है, तू ये सबका पावर ले रहा है क्या, मतलब कोई रिचुअल वगैरह करके इन सबका एनर्जी तो अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर रहा है। ये सुने थे ना घोस्ट किंग बोलता है साले छोड़ वो सारी बातें छोड़ भाई, वो सारी बातों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, एक काम कर भाई तू यहाँ पर आगे तो भाई फिर से भाई मैं तेरे पास फिर से सेम ऑफर लाता हूँ, भाई मेरा नौकर बन जाओ मेरे साथ ही रहे, ये सारे रिचुअल वगैरह ये सब पे ध्यान मत दे। ये सुने शयन बोलता देख भाई मुझे कंफर्म नहीं तू कौन सा रिचुअल कर तो सच में एनर्जी ले रहा है फिर एनर्जी दे रहा है, लेकिन भाई ऐसा कहा जाता है अगर तुम्हारे सामने दुश्मन है तुम्हारा दुश्मन कुछ भी करे तो भाई उसे रोकना तो बनता है, और मैं रोकने वाला हूँ। मुझे नहीं मालूम तू इनके साथ क्या करा, लेकिन ये जो लोग हैं ना ये लोग भी अच्छे लोग नहीं, तो भाई इनको मैं मार सकता हूँ। अपना चुटकी बजाता है जिस कारण जो वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा लोग ना वहीं पे फट जाते हैं। सबने ना जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन सीखा है और वो सारा इसके मैंने सबको सब नीचे लेवल वाला उसने सिखाया था, नहीं जो शयन है ना उसने ऊपर लेवल का सीखा था, जिस कारण चुटकी बजाते ही आधे से ज़्यादा बंदों का बॉडी दम बर्बाद हो जाता है। जो देखना था वो सारे बंदे भी हैरान, सबकी फट के चार के बाप रे ऐसे कैसे भाई हमारे बंदे ऐसे कैसे फट गए, और सब लोग जो बाकी बच्चे कुछ लोग रहते हैं ना वो भी हैरान हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते अपनी जान बचाने के लिए। और यहाँ पे शयन उनको बताते कि हाँ भाई मेरे पास ये कमाल की स्किल है, ये स्किल के जरिए भाई मैं किसी को भी ऐसा घूर के देखूंगा ना तो भाई उसका शरीर वहीं पे ब्लास्ट हो जाएगा। वहाँ पे जो यंग फैमिली का लीडर रहता है ना उसका दिमाग खराब हो जाता है और शयन पे चिल्लाता है साले ऐसे कैसे भाई तू ऐसे कैसे कर सकता है, तो शयन उसे भी घूर के देखता है और चुटकी बजाता है, जिस कारण ना वो भी उसका शरीर वहाँ पे
पे पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। जो देखने में बाकी दो लीडर रहते हैं ना उनके भी फट के चार के अरे बाप रे इसने सच बोला है, ये शैयन ने सच बताया, खाली घूर के देखेगा ना तो सामने वाला का शरीर ब्लास्ट हो जाएगा भाई। या तो ऐसे कैसे ब्लास्ट हो गया, मतलब यार सच में उसने घूर के देखा पूरा ब्लास्ट हो गया यार, ये तो महान है भाई, हमें इसके सामने झुकना पड़ेगा। और आसपास के सारे लोग ना अपनी जान बचाने के दसों डर के मारे भागते। तो घोस्ट किंग मुझसे कहते कि यार तुम लोग भाग क्यों रहो भाई, तुमने तुमसे क्या कहते कि हाँ भाई मेरे सामने झुको, मेरा मतलब नाम वगैरह चापो तुम्हें एनर्जी मिलेगा, इसलिए चुपचाप वो करो, कहीं भी भागने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुने तो सारे लोग भी डर जाते हैं, सब उसके सामने झुक जाते हैं, उसका नाम लेने लगते। लेकिन हमें मालूम है वो तो असल में खाली उनसे एनर्जी ले रहा था। लेकिन उससे पहले सब लोग ने इसकी तरफ सिंसियर थे, मतलब घोस्ट किंग की तरफ सिंसियर थे, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे। लेकिन ईश्वर ने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करे, ईश्वर ने उसके डर के मारे, उसके डर के कारण उसके सामने झुके, जिस कारण ये उनकी एनर्जी ना ऐसा ले नहीं पा रहा, तो इसका भी दिमाग खराब हो जाता है कि साला यार पहले लोग मेरी रिस्पेक्ट करे थे ना, लेकिन भाई आप मुझसे डर रहे तो भाई ऐसे कैसे मेरे पास एनर्जी आएगा। एक तरीका है, पहले अपने हिसाब से मतलब अपने मन से एनर्जी दे रहे थे, लेकिन भाई ईश्वर मुझे जबरदस्ती छीनना पड़ेगा। और सबसे जबरदस्ती ना उनका एनर्जी वगैरह लेने लगता है, जिसका जितने बंदे रहते हैं उनका सिर दुखने लगता है, पूरा उनका दिमाग खराब होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लगता है। यहाँ पे बाकी दो फैमिली के लीडर्स है ना उनका भी दिमाग खराब होता है, वो भी अपना सिर पटकने लगता है, भाई ऐसे कैसे भाई हम लोग ऐसा कैसे पूरा महसूस करें, भाई ऐसा क्या हो रहा है भाई, ये बंदा ये घोस्ट किंग सच में हमारा एनर्जी ले रहा है भाई, ऐसे कैसे, इसने बोला ये लेगा नहीं बल्कि देगा। और तभी शयन उनसे कहता है भाई कैसे है यार, मतलब तुम लोग कैसे हो यार, तुम लोग मतलब तुम्हारे पास अक्ल वगैरह है कि नहीं, तुम्हें अभी तक मालूम नहीं चला जो घोस्ट किंग है तुम्हारा समय खाली यूज कर तुम्हारा एनर्जी वगैरह लेना चाहता है। भाई तुम लोग इंसान हो, तुम्हारे पास हक है कि तुम लोग आराम से फ्रीडम में जियो, ये ना कि किसी का गुलाम बन के रहो, इसका गुलाम उसका गुलाम। ये सुने उन दोनों की भी आंखें खुल जाते हो, कहते कि हाँ आप महान यार शयन, शयन ही महान शयन, महान लॉर्ड शयन, मास्टर शयन, आपने सही कहा, हमें आपको जैसे ना मतलब आज़ाद रह के घूमना, हम ये सबके पीछे बिल्कुल भी नहीं रहना। और घोस्ट किंग भाई इसके गुलाम में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इससे दोनों अपनी पावर यूज करने लगते हैं और जो भी एनर्जी जो चूस रहे हैं जबरदस्ती इनके अंदर से उसको रोक देते हैं, जिसके बाद जो घोस्ट किंग है ना वो भी एनर्जी वगैरह इनसे नहीं ले पाता। जो देखो उधर शरीर में कहते हैं कि हाँ ये बात हुई ना भाई, तुम लोग किसी के गुलाम नहीं है, तुम लोग भाई 21st सेंचुरी में पैदा हुआ भाई, यहाँ पे कोई गुलाम नहीं होता, सबके पास आज़ादी है, सब लोग आज़ादी से मतलब जिंदगी जीते। जो देखने में ना घोस्ट किंग का दिमाग खराब के साला यार, तो सबसे पहले सबको मतलब आधे से ज़्यादा बंदे को उड़ा के भाई मेरे खिलाफ जो रिस्पेक्ट था उसको गुस्से में बदल दिया, मतलब डर में बदल दिया। उसके बाद जो लोग भी भाई जबरदस्ती में खींच रहा हूँ ना उनका भी दिमाग भड़का के भाई वो भी मुझे लेने नहीं दे रहा, कोई बात नहीं मैं लेकर रहूँगा, और अपना पावर यूज़ करता है और उनका एनर्जी वगैरह लेने लगता है। यहाँ पे शयन भी देखता है सारा ये तो जबरदस्ती कैसे न कैसे एनर्जी ले ही लेगा उनका, तो मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे भी ना इनका शरीर ब्लास्ट करना पड़ेगा ताकि ये लोग मतलब जो घोस्ट किंग ना बच्चे कुछ आदमी का ना ले पाए। इसलिए जितने भी बंदे रहते हैं ना वो सबका शरीर वहीं पे ब्लास्ट करने लगता है। और ब्लास्ट के बीच में वो भी वहीं पे खड़ा था जिसका शरीर को भी चोट लग गया, लेकिन अपना गार्डियन और फ्री बाउंड से ऑन कर लेता है, जिस कारण उसे कुछ नहीं होता। जो घोस्ट किंग है ना वो भी उसके पास ही रहता है, वो भी है ना पूरा जो मतलब ब्लास्ट हुआ रहता है ना उसके बीच में आ जाता है, लेकिन बीच में आने के बाद उसको भी कुछ नहीं होता, जो भी चोट वगैरह रहता है ना वापस रिकवर हो जाता है। और उसका घोस्ट किंग कहता है सारे शयन तूने सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, बहुत ज़्यादा, क्या मैंने सोचा था सारे बंदों का एनर्जी आराम से लूंगा, लेकिन एक के बाद तूने सारा गड़बड़ कर लिया। लेकिन कोई बात नहीं यार, अभी मेरे पास अभी भी बहुत एनर्जी है, तेरे को मारने बाद तो मेरे पास से यहाँ पे शयन भी देखता है सारे तो अभी तक जिंदा है, मुझे भाई ब्लास्ट के बीच में आके तू मर जाएगा, कोई बात नहीं यार, घोस्ट किंग इतना जल्दी मर जाता तो मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगता। और तभी घोस्ट किंग ना एक अटैक शयन पे करता है, ये वही अटैक है जिसके जरिए तुम सामने वाले किसी बंदे को ना जो डरावने सपनों का नायक रहता है ना वहाँ पे भेज सकते हैं, जहाँ पे ना हमने देखा था 3-4 एपिसोड पहले या फिर शायद 5-6 एपिसोड पहले घोस्ट किंग ने शयन को भेजा भी था। यहाँ पे शयन के भी थोड़ी सी फट जाती है, सोचता रहे बाप रे ये वाला अटैक करे भाई, नहीं भाई मुझे वहाँ पे वापस नहीं जाना, लेकिन भाई कैसे बचूँ, बाकी अटैक से ना गार्डियन ऑफ फ्री बाउंड से बचा लेगा, लेकिन भाई ये अटैक से भाई मुझे तो ये अटैक से बचा पाएगा। और सोच रहे थे भाई क्या करूँ। उतने मुझे इसका जो उल्लू रहता है ना मतलब इसका जो गार्डन स्पीड रहता है ना वो सामने आता है, उसको उस अटैक को खत्म कर देता है। मैं भाई शयन भी देखता सोचता भाई सच में इसने अटैक खत्म कर दिया। मुझे याद है पिछली बार जब मैं वहाँ पे गया था ना उस समय मैंने फिंगर वन यूज़ किया था, वहाँ से बाहर आ गया था, तो मैंने सोचा भाई शायद इस बार भी फिंगर वन यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन भाई मेरे उल्लू नहीं यानी मेरे गार्डन स्पीड ने इसे खत्म कर लिया। और भाई मेरे उल्लू से रिलेटेड यानी गार्डन स्पीड से रिलेटेड मेरे पास 2 स्किल है। सबसे पहले जैसे मुझे उल्लू मिला था ना उससे कहते थे स्पिरिट शेयर्ड, और उसके बाद जब मैंने बुक को सारा कंबाइन करके जो स्पीड में मतलब जो एबिलिटी मैंने सीखी थी ना उसे स्पीड नचर करते हैं, लेकिन भाई मुझे नहीं मालूम फिलहाल के जो भाई मेरे स्पिरिट ने कांड किया जो उसका अटैक को रोका है वो भाई कौन सा स्किल से हुआ था, लेकिन भाई किसी भी स्किल से हो भाई एंड में, लेकिन भाई हो गया ना भाई मैं बच गया ना, यही सबसे बड़ी बात रहती है। बाद में पता चलूंगा कौन से स्किल से मेरे पास उल्लू मतलब मेरे उल्लू के पास ये एबिलिटी आई थी, इस अटैक को रोकने की एबिलिटी आई थी। और जो घोस्ट किंग रहता है ना वो भी ये देखता है, उसके भी फटके चार वो भी हैरान के भाई ऐसे कैसे थे। पर जो गार्डन स्पीड है ना एक उल्लू का है, और मुझे मालूम है जो उल्लू वाला गार्डन स्पीड रहता है ना वो सबसे कमजोर रहता है, मतलब वन ऑफ द वीक रहता है, तो भी भाई इसने मेरे अटैक को रोक लिया भाई ऐसे कैसे। तो वही तभी बोलता कोई बात नहीं उल्लू ने रोक लिया, अपने को टेंशन नहीं, मेरे पास और भी कमाल की एबिलिटी है जिसके जरिए मैं तेरी चटनी बनाऊंगा। और ढेर सारे ना स्वॉर्ड वहाँ पे बुलाता है, मतलब पूरा एनर्जी से बना हुआ ब्लैक रंग का स्वॉर्ड है, और सारे स्वॉर्ड से ना हमला कर देता है शयन पे। और हमला करते करते कहते कि हाँ भाई मैंने तुझे सोचा था जो डरावने सपनों का नायक रहता है ना वहाँ पे भेजूंगा, आराम से तुझे मारूंगा जिससे तुझे भी तकलीफ नहीं होगा, लेकिन भाई तूने मतलब वो चूज न करके तूने ये चूज किया, अब जितने भी तलवारें हैं सब जाके तुझे लगेगा, तुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द करेगा और एक दर्दनाक मौत तो मरेगा। और सारे तलवार से सीधा हमला कर देता है और शयन की तरफ सारा तलवार बढ़ रहा है, लेकिन
लेकिन शयन भी यहाँ पे अपने गार्डियन ऑफ फ्री वाउंड सेल ऑन कर लेता है और सारे अटैक को रोकने लगता है। जिस बार ना इस बार तो शयन को भी तकलीफ होने लगती है। सामने जो भी तलवार था ना, एक या दो तलवार नहीं था, ढेर सारे तलवार थे, जिसका थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। जैसे तैसे खुद को संभाल रहा है। यहाँ पे वो जो घोस्ट किंग है ना, वो भी देखता है, वो भी कहता है शयन से अच्छा तेरे पास ये स्किल भी है, कमाल का स्किल है भाई, कमाल का डिफेंस स्किल है भाई, मजा आ रहा है मुझे दिखने में भी। लेकिन भाई मालूम है कमाल करेंगे भाई, मेरे जो तलवार है ना उससे भी ज्यादा खास है भाई। कितना तो रोकेगा भाई, कितना रोक लेगा, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन कब तक रोकता रहेगा भाई। और तभी शयन है ना अपने फिंगर स्वॉर्ड से स्वॉर्ड रे बुलाता है, जितने भी तलवार रहता है ना सबकी कुटाई चालू कर देता है। मतलब सारे तलवार पे हमला करके सारे तलवार को वहीं पे तोड़ देता है। तोड़ने के बाद कहता है कि हाँ भाई साले क्या तुझे लगा था भाई मेरे पास खाली कुछ नहीं है भाई, तू अभी मेरे बारे में जानते ही नहीं, मेरे पास ऐसी कमाल कमाल के स्किल है ना कि सामने वाले की मैं ले भी लूंगा, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। और शायद तुझे भी नहीं मालूम चला होगा, मैंने तेरे सिर के अंदर है ना छेद कर दिया, तेरे सिर के आर पार मैंने अपना अटैक भी किया। देख भाई तेरे सिर के ऊपर एक ना मेंदुड़ा में जो छेद रहता ना, सेम छेद बन गया। वो भूत भी नोटिस करते कि अरे हाँ भाई मेरे सिर में छेद बन गया भाई, ये इसने कब किया भाई, मुझे मालूम भी नहीं चला। शहर में बंदों से जो कि ना जो शयन का लाइव स्ट्रीम है वो सब देख रहे, क्योंकि पिछले एपिसोड में जो भी हमने लड़ाई देखा था ना वो सारा लाइव है ना अभी भी इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम पे चल रहा है। सारे बंदे देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ फाइनली ये लाइव स्ट्रीम फिर से चालू हो गया। अरे बाप रे, इस लाइव स्ट्रीम में तो भाई भूत भी दिख रहा है जिसके साथ शयन लड़ाई कर रहा है। एक बंदा आता बोलता भाई क्या चलो भाई मूवी चलो भाई, कितना कमाल का वीएफएक्स भाई, क्या रियल है। तो दूसरा बंदा बोलता भाई वीएफएक्स वगैरह नहीं है और कोई मूवी नहीं है, सामने रियलिटी में लड़ाई चलो, भूत के साथ लड़ाई चलो। तुझे नहीं मालूम क्या भाई, तूने इसका लाइव स्ट्रीम के बारे में नहीं सुना है क्या? वैसा देखने के बाद ढेर सारे ऑडियंस वहाँ पे इकट्ठा होने लगते कि भाई रियल में सामने इस और पहली बार है ना, क्योंकि भाई भूत भी दिख रहा था। और तभी कुछ बंदे नोटिस करते हैं भाई देखो भाई जो मतलब जो लड़ाई हमें सामने चालू है ना, लड़ाई में देखो भाई आसपास जो भी माहौल है पूरा डार्क हो चुका है, काले बादल खिल चुके और अपने बाजू में मतलब अपने शहर में भी सेम काले बादल आए हैं। मतलब ये बंदा जहाँ से लाइव स्ट्रीम कर रहा है ना वो अपने शहर से करे, ऊपर से भाई अपने भी बहुत ही ज़्यादा पास से कर रहा है, जिसके बाद से लाइव स्ट्रीम में सब मतलब बहुत मुकाबले हो जाते हैं, मिलियंस में लोग आ जाते हैं देखने के लिए। और यहाँ पे तभी जो मेंग रहती है जो कि कैमरा मैन है, दूसरे जो कि रिकॉर्डिंग करी है, वो भी शयन को चिल्लाते हुए कहते देखिए अपना जो मतलब लाइव स्ट्रीम है वो वायरल हो गया, मतलब बहुत सारे लोग देख रहे और पूरा डिटेल में समझाने लगते कि हाँ भाई बहुत ही जल्दी, लगभग 5 मिलियन हमारे पास हो गए। इतना जल्दी 5 मिलियन इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। तो एक काम कीजिए ना, ये जो घोस्ट किंग है इसको आराम से धीरे धीरे मारिए ताकि ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग है ना हमारा लाइव स्ट्रीम और भी देख पाए। ये पे शयन भी सोचता है कि हाँ भाई मुझे भी इसको मतलब मारना है, लेकिन भाई मैं जल्दी मार भी नहीं पाऊंगा, मुझे इसको मारने में सच में टाइम लग जाएगा। कि भाई कोई ऐसा वैसा भूत नहीं, घोस्ट किंग है। ऊपर से भाई इसको मतलब मैंने अटैक किया था 2-4 बार, इसका शरीर को डैमेज भी पहुंचा है, लेकिन इसका शरीर ना बार बार रीजनरेट हो जा रहा है। पता नहीं भाई इसका रीजनरेशन रोकने के लिए मैं क्या करूँ। और तभी जो घोस्ट किंग रहता है ना वो शयन को बोलते कि हाँ भाई मुझे मालूम था तू स्पेशल, तू टैलेंटेड, लेकिन भाई इतना टैलेंटेड है भाई मैंने नहीं सोचा था भाई, मेरा ध्यान नहीं था, तूने मेरे सिर के आस पास छेद भी कर दिया था भाई, बहुत ही बड़ी बात है। कोई बात नहीं, मैं तुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया था, लेकिन अब मैं नहीं करने वाला हूँ। और तभी यहाँ पे जो शयन रहता है ना वो मेंग को आवाज देता है, कहता है कि हाँ भाई जो मेरा माइक है ना, मेरे माइक को कनेक्ट कर दो ऑडियंस के साथ ताकि ना मैं ऑडियंस को बात कर सकूँ, मतलब ऑडियंस से मुझे बात करना है, मुझे ऑडियंस को कुछ बताना है। तो मेंग उसका माइक कनेक्ट कर देती है और से कनेक्ट करती है, बताते सारे मतलब ऑडियंस को बताने लगता है कि देखो आप सबका स्वागत है मेरे लाइव स्ट्रीम में। अब देखिए सामने आपको भूत दिख रहा होगा, घोस्ट किंग है भाई, मैं इसको मारने वाला हूँ। और देखिए आपको ना मैं एक एक करके दिखाऊंगा, इसके हाथ मारूंगा, इसका मतलब इसका हाथ काटूंगा, पैर काटूंगा, मुंह काटूंगा, ये काटूंगा वो काटूंगा, इसका वो भी काट दूंगा। बस आप देखते जाइए और भाई मजा करिए आराम से। और क्या, इससे सबसे पहले जाता है जो घोस्ट किंग का सिर रहता है ना, सिर काटता बताता है कि हाँ देखिए मैंने इसका सिर काट लिया, लेकिन सिर जैसे उसका कटता ना वो वापस से रीजनरेट हो जाता है। उसके बाद शयन बोलता है कि हाँ आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सिर काटा ना, अब इसका जाके मैं हाथ दिखाऊंगा। तो उसका मतलब जाता है फिर उसका हाथ काटता है, कहते हैं कि हाँ देखिए मैंने इसका हाथ भी काट दिया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ भाई इससे पहले जो भी भूत वगैरह तो उसको मारता था, काट पीट देता था, 2-3 बार हल्का से रिकवर होते थे और वापस मर जाते थे। लेकिन ये जो घोस्ट मतलब ये जो भूत है ना, ये कोई स्पेशल भूत है, ये थोड़ा सा खास भूत है, ये से 1-2 बार में नहीं मरेगा, इसको ना मुझे बहुत बार मारना पड़ेगा, ये बहुत बार रिजनरेट होगा तब जाके मरेगा। कि आप टेंशन मत लीजिए, आराम से धीरे धीरे करके इसको पूरी तरीके से मैं मार डालूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, खाली लाइव स्ट्रीम देखिए और एंजॉय कीजिए। और तभी ना मेंग आवाज देते हो, कहते कि हाँ देखिए किसी ने हमें $150 है ना हमें सुपर चैट दिया, बोले कि हाँ आप है ना इसका जो पैर है ना पैर काट के दिखाइए। तो ये सुनने के बाद शेर बोलता ओके ठीक है, और जाता है घोस्ट किंग वहीं पे पैर काटता है, लेकिन पैर भी वापस से जनरेट हो जाता है। इसके बाद से फिर से वो कहती है मेंग कहती है कि हाँ इस बार किसी ने $15 है ना सुपर चैट दिया है, ये बोल के कि हाँ इसका वो है ना बीच वाला जो पार्ट है ना जहाँ से सब लोग वो करते जाके ना वहाँ पे जोरदार एक किक मारी है, सुपर किक मारी है। तो ये सुनने के बाद शयन बोलता है नहीं की पूछ ऑफकोर्स भाई अभी जाता हूँ अभी करता हूँ, और जाता है जोरदार लात उसका वहीं पे मारता है, जिसके बाद से वो हिस्सा भी उसका ना वहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन वापस वहाँ पे रीजनरेट हो जाता है। और शयन कहते हैं कि हाँ भाई साले तो घोस्ट है, मतलब घोस्ट किंग है जिसका तो अभी तक जिंदा, अगर भाई किसी इंसान को मारा रहता है ना, जो पावर लगा के मैंने मारा था ना सुपर किक मेरा, उसका 1% भी किसी नॉर्मल इंसान को मारा था ना तो उसका जो बॉल है ना उसका बॉल वहीं पे गायब हो जाता है। लेकिन तो घोस्ट किंग है जिसके अंदर बच गया तो अपने बच्चे वगैरह भी पैदा कर सकता, तुझे कोई भी नुकसान वगैरह नहीं पहुंचेगा। और लाइव स्ट्रीम में सारे बंदों से कहते हैं कि हाँ आपने देख लिया मैंने इसको बहुत मारा, ये काट दिया वो काट दिया, यहाँ तक उसके उस पर भी मैंने मार दिया, लेकिन सबका सब है रीजनरेट हो गया। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आप में से जो लोग बहुत पहले से मैं लाइव स्ट्रीम देखे आते हैं ना उनको मालूम होगा कि हाँ भाई भूत को मारना इतना आसानी होगा, तो इसको भी मारना उतना आसानी है। ऊपर से भाई तो कि भूतों का किंग है तो भाई इसको मारने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए
कीजिए, खाली एंजॉय कीजिए, एक एक करके मैं आपको मारूंगा और आपके मतलब इसके चटनी बनाऊंगा और आप लोग खाली एंजॉय कीजिए। यहाँ पे जो घोस्ट किंग रहता है ना वो भी शयन को देखता कहता है सारे कितना मतलब मेरा दिमाग खराब करेगा भाई, मेरा ये काट रहा है वो काट रहा है। आज जब तुझे मालूम है भाई ये सबसे कुछ भी नहीं होगा, ऊपर भाई तूने क्या ऑन करके रखा है भाई, इसमें मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इसको जल्दी से हटा। ये सुने और शयन बोलते क्या हटा भाई, ऐसे कैसे हटा भाई, इसी में तो मेन मजा भाई, पूरी दुनिया तुझे ना मरते हुए देखेगी, तेरा करते हुए देखेगी तो भाई मजा आएगा। तो ऐसे डरा मत भाई, तू जानबूझ कर डरा के मेरे ऑडियंस को ऐसे दूर करेगा। यहाँ पे शयन के दिमाग में रहता है ना कि साला जो मैं अभी कर रहा था ना खाली नाटक था, खाली मजाक था, ताकि जितने हो सके ना उतने ऑडियंस आए, मुझे उतना ओरिजिनल पॉइंट मिले। लेकिन यार मतलब उस सब के बीच में मैंने इसको बहुत बार काटा, बहुत मतलब बहुत बार मैंने काटा है। इतने बार तो भाई किसी लड़के ने किसी लड़के का भी नहीं काटा होगा, लेकिन भाई मैंने इसको इतना काटा है। लेकिन 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 तो भी साला मरने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, ऐसे कैसे। इससे पहले जितने भी घोस्ट जन रहे थे ना उस सबको मैंने इतने बार में तो आराम से मर जाते थे, लेकिन भाई ये मरने का नाम नहीं रहा। ऑफ कोर्स भाई घोस्ट किंग है, लेकिन कोई बात नहीं, अपना फाइनल मूव यूज़ करता हूँ, अपना फिंगर स्वॉर्ड का फाइनल मूव यूज़ करूँगा। इसका जो पूरा बॉडी है ना, पूरे बॉडी को एक बार में टुकड़े टुकड़े में बदल दूंगा, जिसके वास्ते ऑफ कोर्स इसकी तो मौत हो जानी चाहिए। इसे अपना फिंगर ऑफ यूज़ करता है पूरा पावर लगा के, और घोस्ट किंग पर अटैक करने का तो उसका जो पूरा बॉडी है पूरे बॉडी का टुकड़े 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 में बदल देता है। लेकिन जैसे टुकड़ा उसका होता है ना, वापस पूरा बॉडी पहले जैसा रीजनरेट हो जाता है। जो देखा श्रेय का दिमाग खराब के साला यार फिर से रीजनरेट हो गया भाई, ऐसे कैसे भाई। अब मैं क्या करूँ, अब जो मेरा इंटरनल पावर है ना वो भी धीरे 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 खत्म हो जा रहा है, और मेरा इंटरनल पावर खत्म हो जाएगा तो ये सारा स्किल वगैरह मैं यूज़ भी नहीं कर पाऊंगा। तो अभी जो घोस्ट किंग है ना वो भी शेन को देखता हूँ, शेन से कहता है बच्चा ऐसा लगता है भाई अब तू डर रहा भाई, अब तेरी फटने लगी है। कोई बात नहीं, मैं ऐसा हुई बनना कि मेरे सामने ना सबके फटने लगेगी। हाँ भाई ले भाई तूने मेरा बहुत दिमाग खराब कर लिया। अब भाई मैं कब से खाली देख रहा था, तुझे नाटंकी करने देख रहा था और अपना काटते हुए देख रहा था कि भाई बस बहुत हो गया, अब तुझे एक बार मैं खत्म करूंगा। ले भाई मेरा तू अटैक से और अपना अटैक तैयार करता है ना, जिससे ना वो पाम ऑफ थंडर को ऐसा कुछ बोलता है, जिसके बाद से ना एक बहुत बड़ा हाथ तैयार होता है। जैसे कि सामने देखा था उसके मेन वर्ल्ड में सारे लीडर लोग भी ऐसा अपना अटैक यूज़ करते हैं, वैसे सेम टाइप का अटैक रहता है। उस अटैक से सीधे शयन पे हमला कर देता है। शयन भी अपना है ना गार्डियन ऑफ फ्री बाउंड सेल ऑन करके उसके अटैक से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसका जो भूत है ना भाई उसने पूरा जोर मतलब पूरा जान लगा के इस पर अटैक कर देता है, और शयन भी पूरी ताकत से अपने बचने की कोशिश कर। लेकिन हमें मालूम है इसका इंटरनल एनर्जी धीरे धीरे कम हो जा रहा है, जिस कारण ये भी थोड़ा सा वीक हो जा रहा है। लेकिन तो भी जैसे तैसे अपना जान लगाता है, और जैसे अपना पूरा जान लगाता है देखता है उसका जो रीबाउंड जेन है ना उसके अंदर भी ना क्रैक वगैरह आने लगता है। जो देखो शयन का भी दिमाग खराब किया, अरे बाप रे अब तो इसके अंदर क्रैक भी आ गया। और भाई जो मेरा इंटरनल एनर्जी धीरे 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 खत्म हो जा रहा है, पावर बढ़ने की जगह पे पावर कम ही हो जा रहा है। साला मैं क्या करूँ, और इस बंदे का सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब मुझे याद है कि हाँ भाई छोटे से दुनिया में आने में मुझे लगभग है ना 500 ऑरिजिन पॉइंट क्यों लगे, क्योंकि भाई ये सामने जो मेरा दुश्मन है कोई ऐसा दुश्मन ही है, स्ट्रॉन्ग बंदा है। अगर ये मेरे मेन वर्ल्ड में होता है ना तो पक्का भाई ना ये प्री सिलेक्शन स्टेज पे तो होता ही, मतलब एटलीस्ट जो ग्रैंड एल्डर्स वगैरह ना उन सब के लेवल पे तो ये पक्का ये बंदा रहता है। लेकिन अच्छा भाई ये मेरे मेन वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन फिर क्या करूँ भाई, अब मैं क्या करूँ, अभी मुझे ना इसको रोकना है। मेरा एनर्जी जो भी खत्म हो, जो भी मेरा इंटरनल पावर खत्म हो रहा है, मैं उसको रिस्टोर कर सकता हूँ अपना फिंगर ऑफ निवाना अपने पे यूज़ करके। लेकिन भाई फिंगर ऑफ निवाना मेरी जो जान है ना, मेरी जान के बदले करता है, मेरा जिंदगी वो कम कर देगा। और फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा चोट वगैरह लगा, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। उसको रिकवर करने में मुझे अपना फिंगर ऑफ निवाना ना बहुत लंबे समय तक यूज़ करना पड़ेगा, जिसका मेरी जो भी मतलब 10 साल की ज़िंदगी बची है ना उसमें से 8-9 साल तो भाई आराम से चल जाएंगे। मतलब फिंगर ऑफ निवाना मैं यूज़ नहीं कर सकता तो क्या यूज़ करूँ, मेरा जो फिंगर ऑफ स्वॉर्ड है ना उसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन वो थर्ड लेवल पे भाई कुछ भी काम नहीं आएगा। लेकिन भाई मैं बहुत ऐसा नाटक कर रहा था लाइव स्ट्रीम में, जिसके बाद से ना बहुत सारे ऑडियंस है ना, लाखों में और भी ऑडियंस है, या मुझे ढेर सारे ऑडियंस पॉइंट मिल रहे थे। तो ऐसा हो सकता है इस वक्त थोड़े से 1,500-2,000 शायद मिल चुके होंगे, जिसके बाद से शायद मैं अपडेट कर सकता हूँ। तो अपने पास खाली यही एक मौका है, फिंगर स्वॉर्ड अपडेट करके देखता हूँ उसके अंदर कमाल की स्किल आएगा, जिससे भाई मार के देखूंगा। मेरे पास और भी कोई रास्ता नहीं है, इसलिए एक तरफ से ना घोस्ट किंग अटैक रोकता है, दूसरी तरफ ना अपना सिस्टम वगैरह को भी बुलाता है और देखते हैं कि हाँ भाई मेरे पास कितने ऑरिजिन पॉइंट हुए। तब देखता है ऑलमोस्ट है ना 1600 के आसपास हो गया। तो सोचता भाई 1600 हुआ, भाई मुझे लगा कम से कम है ना 2000 तो हो जाएगा, मतलब मैंने जितना सोचा था उससे तो भाई कम है। पिछली बार 1000 था उसमें नहीं हुआ, 1600 शायद 1600 में शायद हो जाए। और भाई व्यूज़ वगैरह तो भाई अच्छे खासे आते, लेकिन भाई उसमें से काफ़ी सारे नए बंदे थे जिनको मेरे बारे में मालूम नहीं था, जिस कारण भाई मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग मेरी तरफ नहीं आ रही थी। और जब तक स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आती भाई, जब तक भाई उतना सारा ऑरिजिन पॉइंट नहीं मिलता। कोई बात नहीं, 1600 में भाई 1600 में ट्राई मार के देखता हूँ। तो एक साइड से मतलब एक हाथ से ना अपने उसका अटैक रोक रहा है घोस्ट किंग का, और दूसरे से थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, लेकिन तो भी है ना जो फिंगर ऑफ स्वॉर्ड है जो थर्ड लेवल पे उसको भी क्लिक करेगा ना, चौथे पे बस करने वाला एंड में वो कर ही देता है। और जैसे करता है पूरा लाइट वगैरह निकलता है कि भाई ऑफकोर्स उसका मतलब ऑफकोर्स उसका जब लेवल अप हुआ है, उसका फिंगर स्वॉर्ड का लेवल अप हुआ है तो पावर उसका बढ़ेगा, पावर मतलब बड़ा होगा। और जैसे उसका पावर बढ़ता है ना फिंगर स्वॉर्ड का, उसका भी बढ़ता है, मतलब शयन का पावर बढ़ता है। पहले वो पोस्ट सिलेक्शन का ना 6ठे स्टेज पे था, लेकिन अब सीधा ना 9वें स्टेज पे चल जाता है, जिसका जो भी उसका इंटरनल एनर्जी गायब हुआ था ना सबका सब है ना रिस्टोर वापस हो जाता है। इंटरनल एनर्जी रिस्टोर होता है, सामने जो उसका अटैक करता है घोस्ट किंग का, उसके अटैक को वापस पलट देता है, उसको पूरा अटैक को मतलब खत्म लाता है, उसके शरीर पे पूरा उसके स्वॉर्ड से हमला कर देता है, जिसके बाद उसको जो शरीर ना रीजनरेट नहीं करता, मतलब जो घोस्ट किंग का शरीर रीजनरेट नहीं करता। और ऐसा लगता है भाई जंग जैसे खा कर लोहे को खत्म कर देना, वो इसके शरीर में पूरा जंग खा रहा है, उसके शरीर को पूरा खत्म करता है। जिसके बाद से उसका भी दिमाग खराब कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है
भाई मैं रिजेक्ट नहीं हो पा रहा, पूरा शरीर में जंग कर रहा है। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? और इतना में है ना उसका जो पूरा शरीर ना धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है और उसका शरीर वहीं पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और घोस्ट किंग वहीं पे मर जाता है। और यहाँ पे हमें मालूम चलता है जब ये मतलब ये चौथे लेवल पे इसने किया था, शेयन ने अपने फिंगर स्वॉर्ड को चौथे लेवल पे किया था, उसके बाद से इसके पास ये स्किल आई थी ये किसी बंदे पर अटैक करेगा ना उसका शरीर को पता है किसी ने जंग में बदल सकता है। जैसे ना जैसे लोहे पे जंग लगता है उसी बंदे पे जंग लगेगा, अंदर से भी जंग लगेगा, ऊपर से भी जंग लगेगा, जिसके बाद से ना जो बंदा ना रिकवर कर सकता है वो बंदा भी रिकवर नहीं हो पाएगा, उसकी मौत वहीं पर हो जाएगी। लेकिन शेयन देखता है खुश है कि हाँ भाई सामने बंदा मर गया, लेकिन जो भी है इसके लिए ना इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरनल एनर्जी लगता है। और जैसे मेरा लेवल अप हुआ था, जैसे मैं 6 से 9वें स्टेज पे गया था ना, उसके बाद से मेरे पास इंटरनल एनर्जी मिला, लेकिन ये स्किल यूज़ करने में जो भी इंटरनल एनर्जी मुझे मिला था ना वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी वापस खत्म हो गया। मतलब अगर ये स्किल यूज़ करना है तो अपनी पूरा जी जान पूरा इंटरनल एनर्जी लगाना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर छोटे शब्द में बोलूँ तो एक कमाल का अटैक है जो कि ना शायद एक ही बार यूज़ कर सकते, काफ़ी लंबे समय में एक ही बार यूज़ कर सकते, बार बार यूज़ करने में तुम्हारे नुकसान है, जब तक तुम्हारे पास पूरा इंटरनल एनर्जी नहीं है तब तक यूज़ नहीं कर पाओगे। और बोला जाए अगर सामने वाले में मैंने अटैक किया तो भाई सिर्फ 2 ही रास्ता बचेगा, या तो सामने दुश्मन मारेगा या फिर मैं मारूंगा। मतलब दुश्मन पे काम आ गया तो दुश्मन मर जाएगा, अगर दुश्मन पे काम ना आया तो ऑफकोर्स मैं मारूंगा कि उसको यूज़ करने में सारा इंटरनल एनर्जी खत्म हो जाएगा, और दुश्मन पे काम नहीं करेगा तो दुश्मन बच जाएगा, फिर दुश्मन आकर मुझे मार डालेगा। तो मतलब इसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, उसके अलावा भाई काफ़ी बुरा भी है, काफ़ी फायदे और काफ़ी ज़्यादा इसका नुकसान वगैरह भी है। और तभी शेयन के सिस्टम से आवाज़ आती है कि हाँ आपका जो मिशन था आपका मिशन पूरा हो चुका है, इसलिए 10 सेकंड के अंदर है ना डर गई थी भाई कि यहाँ से भाग जाओ यार, बहुत खतरनाक यहाँ पर लड़ाई है। लेकिन एंड में खुद का मतलब बना के रखी कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए मैं हारने वाली नहीं हूँ, मतलब मैं एकदम डरने वाली नहीं हूँ, अब मैं कैमरा अपना लेकर रिकॉर्डिंग वगैरह करूंगी। और तभी मैं कहती है कि हाँ सारी भूत है ना मेरे सामने, लेकिन जो छोटी वाली भूत है, छोटी वाली भूत कहाँ गई वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो बाकी सारी भूत बोलती है वो क्योंकि शेयन के पास अभी गई है। मतलब यार देखो कितना अच्छा कमाल का लड़ाई शेयन ने किया था, तो थोड़े बहुत थक चुके हैं तो ख्याल रखने के लिए उनके पास गई होगी, और लोग देखते हैं कि हाँ सच में छोटी भूत है ना उनके पास ही गई है, मतलब शेयन के पास गई है। और जो यहाँ पे शेयन है ना छोटी भूत से कहता है देखो मैं तुम्हें एक सीक्रेट का बात बताना चाहता हूँ, जो मैंने अभी लड़ाई की थी ना, लड़ाई के अंदर जो मेरी आत्मा है ना उस पर थोड़ा सा चोट लगी है, जिसका ना कुछ समय के लिए भाई मैं सो जाऊंगा और उतने समय में कुछ भी ना बोल पाऊंगा, और जब भाई मेरी आँख खुलेगी ना लंबे समय बाद उसके बाद शायद मैं तुम्हें याद वगैरह भी ना रख पाऊंगा। जो असल में कैसे झूठ बोल रहा है हमें मालूम है, क्योंकि अब उसका मिशन यहाँ पे पूरा हो चुका है, बहुत ही जल्दी अपने मेन वर्ल्ड में चल जाएगा, और जैसे मेन वर्ल्ड में इसका आत्मा चल जाएगा ना, ये दोनों जो शेयन का बॉडी है ना वो इसी सो जाएगा, मतलब इसी बेहोश रह जाएगा काफ़ी सारे दिनों के लिए, इसलिए इसे झूठ बोल के जाते हैं कि नहीं मेरी आत्मा को चोट लग गया ऐसा वैसा। और यहाँ पे तभी छोटी भूत कहती लेकिन ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ये सुनने और शेयन उससे कहते कि अरे यार टेंशन मतलब और रोने की कोई जरूरत नहीं है, देखो मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं खाली मतलब सोने वाला हूँ कुछ समय के लिए, भाई मैं सोने वाला हूँ, मरूंगा नहीं, उसके बाद तो मेरी आँख खुल जाएगी। ये सुनने को छोटी भूत कहती है अच्छा ठीक है अब जब तक सोए रहेंगे ना देखिए मैं अब तक आपका ख्याल रखूंगी। उसके बाद काउंटडाउन वगैरह चालू रहता है और 5 सेकंड 4 सेकंड इतना समय मतलब है कि मतलब जैसे 0 सेकंड हो जाएगा अपने मेन दुनिया में वापस चल जाएगा, उतने में जो इसका गार्डन स्पीड है, इसका जो लो वाला स्पीड है ना इसके पास आता है, जिससे देखते हैं कि शेयन बोलते कि हाँ भाई साले तू कहाँ पे घूम रहा है पागल से चिड़िया, चल भाई मेरे साथ चल। और जैसे उल्लू इसका यहाँ पर आता है ना छोटी भूत आता है ना उसे उल्लू खाने लगता है, जो देखे मैं शेयन का दिमाग खराब उससे चिल्लाता है बाहर निकाल भाई ऐसे कैसे भाई तू उसे कैसे खा सकता है, उसको जबरदस्ती करके उसके मुंह से निकालने लगता है। लेकिन उनमें जो काउंटर है ना खत्म हो जाता है और ये अपने मेन दुनिया में वापस पहुंच जाता है। और जैसे मेन दुनिया में वापस आता देखता है आसपास कि हाँ भाई मेन दुनिया में वापस आ चुका हूँ, और आने के बाद सबसे पहले अपने गार्डन स्पीड में जोरदार गुस्सा कर देगा साला कितना कमीना पक्ष यार, एक तो कुछ काम वगैरह उतना आता नहीं, ऊपर से एंड उसने छोटी भूत को मतलब खा लिया और उसको बाहर निकाल देगा साले बाहर अभी तो सबक सिखाऊंगा। लेकिन जैसे बाहर बुलाता है ना जो उसका गार्डन स्पीड है ना एक अंडे में बदल जाता है, जो देखा तो वो खुद हैरान के वापरे ऐसे कैसे भाई ये अंडा भाई ये अंडे में कैसे कैसे वापस बदल गया। और तभी अपने सिस्टम में नोटिस करते थे उसके बाद जो स्पीड से रिलेटेड 2 स्किल देना, सबसे पहले स्पिरिट हेड जो उसे तब मिला था जब उससे ना गार्डन स्पीड मिला था यानी जब वो साइकिक बना था, और दूसरा स्पिरिट नच जब उसने 4 बुक्स मिले थे ना 4 बुक को कंबाइन किया था तब जाकर ये वाला स्किल बना था। और अपने सिस्टम में जब नोटिस करता ना अब ना दोनों को कंबाइन करने का ऑप्शन आ रहा था, जो देखना तो थोड़ा सा शौक जाता है, सोचता है कि हाँ भाई इस यहाँ आने से पहले उसी दुनिया में था ना उसमें मैंने सोचा था कि हाँ भाई दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, लेकिन उससे मैंने कंबाइन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था कि नहीं आप ये दोनों स्किल को कंबाइन नहीं कर सकते, लेकिन अब भाई ये मेन दुनिया में वापस आने बाद दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ। भाई ऐसे कैसे, चलो भाई कंबाइन करने का ऑप्शन आ रहा है और लग रहा है भाई ज़्यादा ऑरिजिन पॉइंट नहीं लगेगा, तो इसलिए भाई कंबाइन करके देखता हूँ। तो दोनों कंबाइन करता है, दोनों कंबाइन हो जाते हैं और करने में खाली 100 ऑरिजिन पॉइंट लगते हैं, तो कर भी लेते हैं उसको प्रॉब्लम नहीं होती। और तभी मतलब जैसे मतलब उसको कंबाइन करता है ना एक दूसरा मतलब स्किल तैयार होता है जिन्हें इनहेंस स्पिरिट नर्चर कहा जाता है। और जैसे दोनों स्किल वगैरह मतलब आपस में जोड़ते हैं ना ये ना उसको मैक्स भी पहुंचा देता है, मैक्स के अलावा ना एक्स्ट्रा लेवल पर पहुंचा देता है, जिसके बाद से उसके हाथ में जो अंडा था गार्डन स्पीड का वो मतलब धीरे धीरे उसके अंदर क्रैक होने लगता है। क्रैक होने के बाद ना वो फूट जाता है, लेकिन फूटने के बाद उसके अंदर सौर की बल्कि क्यू नार यानी वो जो छोटी वाली भूत है ना वही निकलती है। वो भूत भी ना इसको देखती है, शेयन को देखती है, वो भी छोटा सा मतलब थोड़ा सा हैरान किया मास्टर मेरे सामने मास्टर शेयन खड़े, यहाँ पे शेयन भी थोड़ा सा हैरान किया अरे छोटी वाली भूत इसे तो मतलब गार्डन स्पीड खा गए थे लेकिन फिर अंडे के अंदर से कैसे निकल गई। उसके बाद ना छोटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, शेयन के पास आती है, शेयन से चिपक जाते हो, कहते हैं मास्टर अब मैं आपकी गार्डन स्पीड बन गई, अब मैं आपके साथ ही रहूंगी, मतलब मैं आपकी गार्डन स्पीड बन के आपके साथ ही अब रहूंगी। और तभी शेयन कहता है एक सेकंड मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, मुझे एकदम समझ नहीं आ रहा तुम
हो कौन? सबसे पहले या तुम मेरी गार्डन स्पिरिट उल्लू हो, या फिर उसके अलावा जो क्यूनार जो छोटी भूत हो, क्या वो तुम हो? तो ये सुनने का ना छोटी भूत बोलती है शायद मैं दोनों हूँ, मतलब कोई अलग नहीं हूँ, बल्कि हम दोनों ना आपस में जुड़ चुके हैं। और जैसे उल्लू ने मुझे खाया था ना, मैं उसके साथ जुड़ चुकी थी, हमारे एक अंडा फॉर्म होता है जो अच्छे से नेचर होने के बाद ना उसके अंदर से में निकलती, और हम दोनों कंबाइन कनेक्शन हम दोनों का मजा रहता है, मतलब हम दोनों एक ही साथ रहते। उस समय जब आप यहाँ से जाने वाले थे ना, जब आप बेहोश होने वाले थे, उस समय ना मैं आपके साथ ही रहना चाहती थी, आपसे दूर ना होना चाहती थी। और तभी इस गार्डन स्पिरिट को लगा कि हाँ भाई चलो भाई इसका यूज़ करते हैं, और साथ में ना दोनों का फायदा हो जाएगा। और इसने मुझे खा लिया, और आपको तो मालूम होगा जो आपका गार्डन स्पिरिट था उसके अंदर आत्मा की कमी थी, उसके अंदर जान वगैरह नहीं था, तो ऐसा समझ सकते हो आपके उल्लू का नाम मैं आत्मा बन गई हूँ, और हम दोनों ना कंबाइन हो चुके, एक हिसाब से आपकी गार्डन स्पिरिट बन गई। और इस तरीके से मैं आपके साथ ना जिंदगी भर रह सकती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये सुनने से बता अच्छा इसी बात है यार, मुझे सब समझ आ गया, मुझे भी खुशी है कि हाँ भाई तुम्हें कुछ नहीं हो। एक सेकंड भाई मैं घबरा गया था, जैसे उस उल्लू ने तुम्हें खाया था, मैं सोचा भाई मेरा पागल उल्लू बेचारी को खा गया, बेचारी शायद मर जाएगी या फिर कुछ हो जाएगा, लेकिन मुझे खुशी है कि नहीं भाई तुम अपने असली रूप में वापस अपने असली रूप में मत आ चुकी हो, अपने क्यूनार के रूप में आ चुकी हो, जिस बात की मुझे खुशी है। जो सुनने के बाद इसको भी काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे इसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई जो मेरी बर्ड है, मतलब जो मेरी गार्डियन स्पिरिट है, मुझे लगती थी हाँ भाई नल्ली है कुछ खास नहीं है, लेकिन नहीं भाई वो किसी के तो काम आ सकती है। भाई मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ भाई क्यूनार को मेरे साथ आना चाहिए, और मेरी बहुत मदद करती, लेकिन भाई मुझे एंड में दुखी थी कि नहीं भाई एंड में यार शायद मैं इसको अपने साथ ना ले जा पाऊंगा, लेकिन भाई एंड में मेरी गार्डन स्पिरिट काम आई, और इसे कारण ना मैं इसे यहाँ पर लेकर आ गया। और साथ ही मैंने इसका जिंदगी वगैरह भी पहले 10 साल एक्स्ट्रा बढ़ा था, लेकिन अब ना 20 साल हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से जो क्यूनार रहती है छोटी भूत रहती है ना, वो वापस उल्लू में बदल जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी सैड हो जाती है, सोचती कि अरे यार मेरे मैनर्स कहाँ गए, मैं ऐसा कैसे अचानक से बर्ताव करूँ। फिलहाल मुझे प्रैक्टिस करने को उतना टाइम नहीं मिला है, जिस कारण मैं अपना बॉडी वगैरह ना अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाऊंगी। ये कभी भी है ना अचानक से उल्लू के रूप में आ जाएगा, और कभी मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जिसके बाद से मैं अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती हूँ कि हाँ भाई मुझे कब उल्लू में बदलना है और कब मुझे मतलब अपने असली रूप में आना है, लेकिन उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लेकिन भाई मैंने प्रैक्टिस नहीं किया तो इतना बुरा हालत हो गया। इसे शयन से माफ़ी मांग दी कि हाँ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मैं ऐसे बर्ताव के लिए। तो ये सुनने के बाद ना शयन उससे कह रहे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने प्रैक्टिस अभी तक नहीं किया, आराम से प्रैक्टिस करो, हमारे पास बहुत टाइम है, जैसे प्रैक्टिस करोगे तुम अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। और उसके दिमाग में आता है कि नहीं यार इसमें बेचारे की गलती नहीं है, मेन गलती ना मेरी है, क्योंकि भाई ना जो अंडा रहता है ना, अंडे को ना ऐसा बढ़ने में थोड़ा सा टाइम चाहिए, ये धीरे धीरे आराम से बढ़ता है तो उसको स्किल वगैरह मिलता है। लेकिन भाई मैं अपना स्किल यूज़ करके डायरेक्ट इसको ना सीधा मतलब एक्स्ट्रा लेवल पहुंचा के मैंने ज़बरदस्ती अंडे को फोड़ के इसको बाहर निकाला है, जिस बात का शायद इसको उतना टाइम वगैरह नहीं मिला। तो इस एक हिसाब से देखा जाए तो भाई मेरा जो स्किल वगैरह ना वो भी उतना फायदेमंद नहीं रहता, थोड़ा बहुत है उसमें ऐसा नुकसान वगैरह पहुंचा देता है मेरा सिस्टम वगैरह से, अगर मैंने डायरेक्ट सीधा लेवल अप करने की कोशिश करूँगा तो। और तभी जो मतलब उल्लू रहती है, यानी जब जो छोटी भूत रहती है ना, वो आसपास का नज़ारा देखती है, पूछते उससे एक सेकंड जो आसपास का नज़ारा देख रहे तो ऐसा तो नहीं लग रहा है ये अपना वाला शहर है, कहीं हम किसी दूसरे जगह पर है क्या? तो शयन उससे कहते कि हाँ यार ये तो बहुत लंबी कहानी है, रुको आराम से बैठो, मैं आराम से तुम्हें शॉर्टकट में पूरी कहानी बताता हूँ। और अपने साथ जो जो चीज़ हुआ था ना उसमें थोड़ी सी फेर बदल करके ना उससे चीज़ें बताता है कि मतलब जैसे ये नहीं बताता कि हाँ भाई मेन दुनिया से मतलब पृथ्वी से यहाँ पर आया था ऐसा वैसा, थोड़ा सा शॉर्टकट थोड़ी सी बातें गायब करता है, लेकिन ज़्यादा करे ना सच्चाई बता देता है। लेकिन अपने स्पिरिचुअल मैप के बारे में यानी अपने सिस्टम के बारे में वो नहीं बताता, कहते कि नहीं भाई भगवान ने मुझे चूज़ किया था कि हाँ भाई तेरे पास ऐसी एबिलिटी में दे रहा हूँ जिसके जरिए तो दूसरे यूनिवर्स में जा सकता हूँ। आज जब तुम्हारी यूनिवर्स में गया था ना वो भाई अपने एबिलिटी से कहता, जो सुनने के बाद है ना यहाँ पे ये भी खुश हो जाती है, कहती है सच में इसी बात है, फिर तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा आपकी ऐसी ऐसी एबिलिटी यूज़ करके ये दुनिया से वो दुनिया में जाने के लिए। और तभी अनाउंस होता है कि ना आपसे मिलने के लिए जो चैंग वू है वो, उसके अलावा जो यानार है ना आपसे मिलने आ रही है। ये सुनने के बाद ना छोटी भूत कहती है एक सेकंड, ये दो बंदों का नाम तो अभी आपने अपने कहानी के अंदर बताया था, तो मतलब ये दोनों आपके पास क्यों आ रहे? ये सुनने के बाद ना यहाँ पे ये भी सोचता है, मतलब शरीर में सोचता है कि हाँ भाई चैंग वू का समझ आता है कोई काम वगैरह होगा तो भाई मेरे पास आ रहा होगा, लेकिन भाई यानार से भाई मेरी ऐसी कुछ बनती वगैरह है ही नहीं, मुझसे मतलब कभी कुछ बोलती है ही नहीं, तो भाई वो मेरे पास क्यों आ रही? चलो भाई देखते हैं। और तभी शिप होता है 1 घंटे बाद, और 1 घंटे भाई इनको टाइम लग जाता है आने में। दोनों आते हैं, आने के बाद जो चैंग वू है ना पूरा बताता है ऐसा ऐसा कि हाँ महाराज ऐसा ऐसा काम हुआ है तो ठीक है ना आप। तो ये सुनने वाले शयन बोलते हैं कि हाँ भाई सब ठीक है, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है। और तभी नोटिस करते हैं कि हाँ भाई जो चैंग वू जो यानार है ना भाई ये लोग मेरी छोटी भूत को नहीं देख पा रहे, क्यों भाई जो छोटी भूत को देखना कोई ऐसी बात नहीं है, छोटी भूत को क्या किसी भूत को देखना कोई ऐसी बात नहीं है, उसके लिए साइकिक बनना पड़ता है। और इनके पास भाई मुझे ना तभी इतनी कमाल की पावर है फिलहाल के लिए कि ये लोग है ना भूत वगैरह को देख पाए। लेकिन मुझे एक बात का अभी भी डर बना हुआ है कि इस दुनिया में अभी भी ढेर सारे स्ट्रॉन्ग बंदे सामने जो यानार और चैंग वू है ना उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस कारण लोग नहीं देख सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदे जिनके पास कमाल का स्किल वगैरह है, और उन लोग ऐसा चांस है कि हाँ भाई लोग भूत लोग को यानी छोटी भूत को लोग देख सकते हैं। तो भाई जिस बात का डर है कि हाँ भाई कोई इतना स्ट्रॉन्ग बंदा सामने ना आ जाए, ऐसा हो सकता है जो भी एल्डर्स वगैरह जो ग्रुप लीडर है ना वो लोग भी देख सकते हैं, और ये जी है ना वो भी शायद देख सकता है। अगर मान लो कि एक बार के लिए हाँ भाई वो लोग भी ना देख पाएंगे, लेकिन जो एनर्जी वगैरह ना भूत का एनर्जी वो लोग महसूस कर सकते। तो मैं भगवान से आशा करता हूँ कि हाँ भाई आगे चल के ना कोई ऐसा बंदा ना आ जाए जो कि इसे देख पाए और एंड में मेरे पे मुसीबत बन जाए। और तभी वो एनआर से कहते कि हाँ भाई चैंग वू तो भाई मुझे सारा इन्फॉर्मेशन देने आया था, लेकिन तुम यहाँ पे क्या करने आओ, खाली तुम मेरा मुंह देखने आई हो क्या? तो ये सुनने के बाद उससे मैं यानार का देख क्या तेरा मुंह, भाई तेरा मुंह कौन देखने आएगा? भाई मैं तेरा मुंह यहाँ देखने नहीं आया हूँ, मैं तो इस शहर में खाली मेरे जी का मुंह देखने आऊँ, उसके जैसा हैंडसम। हाँ हाँ तू भी हैंडसम है, लेकिन भाई मेरे जी के सामने
है तो वो टिकने वाला नहीं है। और रही बात मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, तो जो भाई मेरी टीचर है ना ग्रैंडर, उन्होंने मुझसे कहा था कि हाँ भाई टाइम टू टाइम है ना जाकर देखना कि जो श्रेयन है ना अपना काम ऐसा लीडर मतलब ऐसा ब्रांच लीडर सही से कर रहे कि नहीं। इसलिए भाई मैं तेरे पास ऐसा देखने आ गई। हाँ भाई मानती हूँ कि ब्रांच लीडर, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता तेरे अंदर ऐसी काबिलियत है कि हाँ भाई मुझे ब्रांच लीडर बना दो। तेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जी को देखा भाई, हैंडसम है, टैलेंटेड है, स्ट्रॉन्ग है भाई, सब कुछ है। तेरे अंदर भाई उतना चीज नहीं है, खाली एक हैंडसम सा मुंह लेकर घूम रहा है। देख भाई अभी भी तुझे समझा रही हूँ, आराम से अपना जो लीडर वाला काम है ना, ब्रांच लीडर वाला का काम आराम से अच्छे से कर। तू अच्छे से वो काम कर देगा। तुम्हें भी हैज असिस्टेंट मत क्यों भाई, मुझे भी तेरे असिस्टेंट बना के यहाँ पे भेजा गया है। तो मैं भी अपना काम है ना हैज असिस्टेंट काफी अच्छे से करूँगी, तुझे काफी अच्छा एडवाइस वगैरह दूंगी। जो सुनने के बाद नहीं ये सारी बातें जो एनआर बोलती है ना, सुनने के बाद नहीं से बहुत बुरा लगता है। शयन को नहीं, जो छोटी भूत रहता ना, उससे बहुत बुरा लगता है कि साली ये कौन लड़की है, मेरा मास्टर को, मेरे मास्टर शयन को इतना बुरा वाला बोल रही है, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। शयन उसको समझाता रहे शांत हो जाए, बड़ बोली लड़की है, इसके दिमाग में ऐसे चलता है, मुझे कुछ खास पसंद वगैरह नहीं करती। एक बार मैंने इसकी बेइज्जती कर दी थी जिसके बाद से, और मैं इसकी बात का बुरा भी नहीं मानता। एक कान से सुनता हूँ दूसरे कान से छोड़ देता हूँ, इसलिए तुम्हें भी गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो चेंगो रहता है वो भी अनाज से कहता है भाई तू पागल है क्या, वो जो जी है ना अपने ग्रुप का नहीं और आईटीएस ग्रुप का, हम लोग भाई डेविल ग्रुप के बंदे भाई, तू उसको भाई बीच में ऐसे कैसे ला सकती है, बार बार उसका नाम क्यों लेने लगती है। हाँ भाई मालूम है तेरे दिल में उसके लिए फीलिंग है, तो भाई जो हम लोग यहाँ पे काम करने आए, काम अपनी जगह पे और दिल की फीलिंग है ना अपनी जगह पे रखने का। ये सुनने DNR कहते कि हाँ मैं काम अपना कर रही हूँ और दिल की फीलिंग अपनी अलग है, मैं दोनों को साथ में मैच नहीं करी। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जी कितने कमाल के इंसान है भाई, इसको बता रही हूँ, शहीन को दिखा रही हूँ कि हाँ भाई ऐसा मत बन, जी ऐसा बंदा बन, जी भाई जी कमाल का बंदा, उसको देख भाई, उससे कुछ सीख। लेकिन इतने में जहाँ पे छोटी बहुत रहती है ना, उसको ये सब सहन नहीं होता, सोचती कि हाँ भाई बॉस बहुत हो चुका है, ये मेरे मास्टर की बेइज्जती की जा रही, अब मैं सहने वाली नहीं हूँ। और जैसे मतलब यहाँ पर आई थी ना, मेरा पावर वगैरह भी पहले से थोड़ा बड़ा है, अब मैं किसी के शरीर के अंदर जाने के बाद ना मुझे अच्छे से कंट्रोल कर सकती हूँ, तो जाती हूँ इसके अंदर, शरीर के अंदर जाने के बाद थोड़ा सा ऐसा फेरबदल करूँगी और सीधा जाने के बाद ना अनार का शरीर के अंदर घुस जाती है। और जैसे छोटी भूत उसके अंदर घुसती है, यहाँ पे अनार मतलब अनार नहीं छोटी भूत कहती है कि हाँ देखो कौन भाई कौन जी भाई, जी फालतू इंसान भाई, उसके बारे में कहाँ से बात आ गया। शयन यहाँ पे सब कुछ है। और शयन के पास जाती है, शयन से कहती है मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं जी बंदा कहाँ से आ गया, आप ही इतने कमाल के इतने हैंडसम है, आप ही मेरी जिंदगी में सब कुछ है, आपके अलावा मैं किसी आदमी पर ऐसा नजर लगा कभी नहीं देखूंगी, आप ही मेरी है ना जिगर का टुकड़ा हो, जिगर का तारा हो, सन हो, मून हो, सब कुछ आप मेरे लिए हो। और ये देखने वाले ना यहाँ पे जो चेंगू रहता है एकदम हैरान हो जाता है, सोचता भाई ऐसे कैसे भाई, ये लड़की को अचानक से क्या होगा भाई, अचानक से ये शयन की तारीफ कैसे करने लगी। और तब यहाँ पे नार कहते कि हाँ मुझे ना आपकी नौकरानी बना लीजिए, मैं आपकी नौकरानी बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पे शयन समझ आता है कि भाई ये सारा कांड है ना छोटी भूत करिए, इसलिए उसके अंदर से ऐसा खींच के ना छोटी भूत को बाहर निकालता हूँ। कहते कि हाँ भाई मुझे मालूम चल चुका है, ये बकवास बनकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे वो भी मुंह बनाते हुए छोटी भूत कहते प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, थोड़ा सा बस मजाक कर दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनने और शयन कहते यार तुम्हारे पास पहले से ज्यादा कमाल की एबिलिटी आ चुकी है, तुम ऐसा ऐसा चाल कैसे कर चल सकते हो भाई, तुमने मुझे इसके बारे में बताया भी नहीं, सीधे जाकर ट्राई मार दिया। ये सुनने के बाद ना छोटी भूत कहते प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए, अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये क्या ना बहुत कुछ बोल रही थी आपके बारे में, उल्टा सीधा बोल रही थी, जो मुझे सहन नहीं हुआ मैंने जाके इसको ऐसा सबक सिखा दिया, मतलब ऐसा ऐसा मैंने किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, गुस्सा मुझ पर मत कीजिए। तो ये सुनने के बाद शयन बोलते कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा ना सामने एक और बंदा है, उसने ये सारा कांड देख लिया, अब उसे ना बहुत सारा अजीब लग रहा है कि हाँ भाई ये चल क्या रहा है, तो भाई हम लोग उसका क्या करें, देखो तुम्हारे चक्कर में ना वो हम अब शक करने लगेगा, अब बेचारे की देख हालत खराब हो चुकी है। तो ये सुनने के बाद छोटी बूट बोलती है ये तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा प्रॉब्लम है, अभी सोला है कि मैं किसी बंदे के अंदर जाती हूँ ना तो उसका मेमोरी वगैरह में मतलब चेंज कर सकती हूँ, उसने जो कुछ ये देखा ना उसके अंदर जाने का ना उसका मेमोरी गायब कर सकते हो, फिर उसको कुछ याद भी नहीं रहेगा। और जाने लगते चेंगबू के पास, यहाँ पे चेंगबू के फट के चल के वापरे चल के रहा, ये शयन किसमें मतलब हवे में किससे बात करे, और इसको ये नार को अचानक से क्या हो गया। और तभी यहाँ पे मतलब जाने लगते सोचती कि हाँ भाई ये बंदा है ना भाई ये स्ट्रॉन्ग बंदा, इससे पहले भाई जिस बंदे का नाम मैं घुसी हूँ वो वीक बंदा था, लेकिन भाई ये बंदे मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो भाई जाने को देखते कि हाँ भाई मेरे अंदर कितना पावर है, इसके जैसा स्ट्रॉन्ग बंदे के अंदर मैं जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी। यहाँ पे चैनल से कहते हैं कि हाँ भाई चेंगबू के अंदर जाओ और जानो इसकी मेमोरी गायब करो, अगली बार से ना ऐसा मत करना, बिना परमिशन से मेरे मत करना, जब मैं परमिशन दूँ ना तब ऐसा करना। उसके बाद चेंगबू के अंदर जाती है, उसका भी मेमोरी वगैरह गायब कर देती है, उसके मुँह से बुलवाती है कि हाँ मास्टर शयन मैं आपकी जिंदगी में मतलब अपनी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे शयन में खुश किया चलो भाई सारा मामला सॉल्व। उन्हीं 4 बड़े बड़े बिजनेसमैन से, जो शहर के जो बिजनेसमैन है, जो बड़े बड़े ने कुछ छोटे मोटे बिजनेसमैन है, उनसे जो कि ना अपने जहाँ पे कुछ मीटिंग जैसा रखे जहाँ पे सब लोग बात करें, जहाँ सबसे पहले जो बोथर के ओनर है ना वो कहते हैं कि हाँ भाई देखो मुझे थोड़ी सी ऐसे मतलब अजीब लग रहा है, सबसे पहले जो भी फोर्सेस है ना, जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्रुप है ना, वो सबका ध्यान अपने शहर पे जो भी माइनिंग का काम है ना उस पर ध्यान है, और उन्हीं में से भाई जो जी का ऑर्गेनाइजेशन मतलब जी का जो ग्रुप है ना उसका ध्यान भी उनकी तरफ है, और जो भी ग्रुप वगैरह रहती है ना उनमें से हम उनकी तरफ हमेशा जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा सबसे पावरफुल रहता है। इस बार हम लोग जी की तरफ जा रहे हैं, और जी जिस हिसाब से प्लान बना रहे हैं ना उस हिसाब से हम जो मॉक्यून ग्रुप है मानी जो शयन ग्रुप है ना उसके खिलाफ हो जाएंगे, तो भाई मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि यहाँ पे उनके खिलाफ जाने में। ये सुनना चारों में से जो दूसरा बंदा था ना जो कि मतलब पोस्ट सिलेक्शन का 9वें स्टेज पे जाने के बाद वहाँ पे अटक चुका है, प्री सिलेक्शन स्टेज पे नहीं जा पा रहा, वो कहता है कि हाँ भाई मुझे मालूम है थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन इसके बीच भाई उनका मतलब है भाई वो दोनों ग्रुप है ना जी का ग्रुप और शयन का ग्रुप आपस में झगड़ा करने लगे, उसमें भाई अपने से क्या मतलब, हमें खाली अभी जी के ग्रुप के साथ रहने क्यों भाई उसने ना हमें कमाल का चीज़ देने का वादा किया है, और एक टाइप का स्किल वगैरह जिसके जरिए ना ये जो है ना पोस्ट सिलेक्शन का
जो 9वें स्टेज पे अटका है ना, उससे ये प्री सिलेक्शन स्टेज पे पहुंच जाएगा। तब एक तीसरा बंदा बोलता है कि हाँ भाई उसने तुझे वादा तो कर दिया कि हाँ भाई तू उसका काम कर देगा, उसके खिलाफ हो जाएगा, यानी मॉकिन ग्रुप के खिलाफ हो जाएगा, उसकी मदद करेगा, सारा मायने का काम उसको मदद देने में, काफ़ी हद तक काम उसको देने में। तब वो तुझे स्किल वगैरह सिखा के तेरे को है ना पोस्ट सिलेक्शन स्टेज से प्री सिलेक्शन स्टेज पे पहुंचा देगा। लेकिन मुझे तो भी लगता है तू एक नंबर का नल्ला है, प्री सिलेक्शन स्टेज पे जाएगा, पहले स्टेज पे जाने के बाद अटक जाएगा, उसके आगे तेरा लेवल अप हो ही नहीं पाएगा। लेकिन भाई देख भाई दुनिया भर में सब जाना चाहते हैं, लेकिन भाई क्या करे, एक बार ट्राई मारने में क्या जाता है, मैं भी भाई तेरे साथ हूँ, मतलब हम चारों एक साथ जाएंगे और मॉकिन ग्रुप के खिलाफ हो जाएंगे और जी के साथ रहेंगे, यानी जी के ग्रुप के साथ रहेंगे। और तभी यहाँ पे ये रहती है, मतलब जो ब्रोथल के ओनर रहती है, वो बोलती है कि हाँ अच्छा ठीक है। सबसे पहले जाने के बाद हम शयन को देखते हैं, शयन में आखिर इस बंदे के अंदर कितना दम है। उसके बाद सीन शुरू होता है शयन पे, जिसके पास चेंगबू आता है और चेंगबू ने शयन को बताते कि हाँ जो 4 बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने शहर के, उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी, एक छोटा सा प्रोग्राम रखा, जिसमें उन्होंने आपको भी बुलाया है, मतलब आपको वहाँ पे मतलब आपका इन्विटेशन दिया है, जो कि मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। और उसके दिमाग में रहती है अचानक से ये सारी पार्टी, मतलब ये चारों लोगों ने भाई अचानक से ऐसे कैसे पार्टी रख दी। लेकिन उससे ज़्यादा दिमाग इसका मतलब इसलिए खराब होता है कि जो शयन है ना कुछ दिनों से अजीब अजीब बर्ताव कर रहा है ना, ऐसा लगता है भाई वो किसी से ना हवे में ऐसा बात कर रहा है। और पिछले रात को मतलब जो कांड हुआ था, जो उस भूत के इसके अंदर घुसे थी ना, उस सारा कांड को भी याद करने की कोशिश करते कि हाँ भाई उस दिन भाई उस रात को क्या हुआ था, भाई मैं पूरी तरीके से याद करने की कोशिश करता, भाई मुझे याद ही नहीं आता, क्योंकि जो छोटी बहुत है ना उसने इसकी सारी मेमोरी गायब कर दी थी। और तभी शयन से कहते कि हाँ आपका क्या ख्याल है, उस पार्टी में आपको जाना है कि नहीं। यहाँ पे शयन कहता अच्छा हाँ यार पार्टी वगैरह, अच्छा यार सुनो यार मुझे भी मतलब हाँ मुझे शायद जाना चाहिए, तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे सच में जाना चाहिए उस पार्टी के बारे में, और हमें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला है। तो ये सुनने चेंगबू बोलते कुछ नहीं, बस छोटा सा इन्विटेशन आया था कि हाँ भाई शयन है इस दिन है ना यहाँ पे पार्टी रहेगा, आ जाइएगा, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मालूम। और उसके मन में रहता है, मतलब इसके चेंगबू के मन में रहता है कि हाँ भाई मुझे ऐसा लगता है ना शयन ने कोई कमाल की ऐसी एबिलिटी सीखी है, जिस एबिलिटी के जरिए कोई भी आसपास भूत रहेगा ना, भूत के साथ वो शायद बात कर पाएंगे। अगर ऐसी बात है तो भाई मैं भगवान से आशा करता हूँ कि उनका जो स्किल है ना, इस स्किल में सक्सेसफुल हो जाए, अच्छे से मास्टर कर पाए। अगर भूत के साथ बातचीत कर सकते, भूत का अगर ये यूज़ करने लगेंगे ना, तो जी है ना भाई जी से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। और भाई जी के तो भाई हमेशा मुझे लेने का मन करता है, जी को हराने के लिए भाई मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और तभी यहाँ पे शयन कहते हैं कि हाँ भाई पार्टी में भाई मैं जाता हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भाई कुछ भी करो हो सकता है भाई मेरे पीठ पीछे मेरे पे कुछ ऐसा चालू रहे चले। तो जिस बात के लिए भाई मैं तैयार रहूँगा, 2 कदम उससे आगे रहूँगा। और जिस दिन पार्टी है और जो सा टाइम पे पार्टी है ना, उससे मैं भाई गाड़ी वगैरह तैयार रखना, मैं जाने के लिए वहाँ पे तैयार हूँ। और तब यहाँ पे ये चेंगबू कहता अच्छा ठीक है। उसके मन में था कि हाँ भाई ये जो स्किल सीख रहे ना, मान लो जो कोई भी भूत का कंट्रोल करने वाला वाकई में कोई स्किल सीख रहे ना, तो ऐसा स्किल यूज़ करने के लिए किसी बंदे पे यूज़ करना पड़ता है, किसी बंदे पे ट्राई मारना पड़ता है। और इनके आसपास तो भाई शायद मेरे अलावा इनका कोई भी ऐसा क्लोज बंदा नहीं है, इसलिए लगता है भाई मैं खुद को ऑफर करना पड़ेगा मुझे कि हाँ भाई, क्योंकि भाई मुझे जी को हराना, अगर इन्होंने अच्छे से स्किल सीख लिया तो भाई जी की तो खड़े खड़ी कर देंगे। इसलिए उससे कहता है, मतलब शयन से कहता है चेंगबू कि हाँ देखिए अगर आपको किसी के भी बंदे की जरूरत पड़ेगी तो आप अपना स्किल ट्राई करनी है तो भाई मुझ पर ट्राई कर सकते हैं, आपको जैसे मेरा यूज़ करना मेरे साथ जो करना कर सकते हैं आप, हो सकता है मेरी मार भी सकते हैं। ये सुनने के यहाँ पे छोटी भूत भी हैरान, यहाँ पे शयन भी हैरान, और कहता नहीं चेंगबू तू मुझसे दूर है भाई, मुझसे दूरी अब रहा कर भाई, अब मुझे तुझसे डर लगने लगा है। और उसके मन में आता है यार चेंगबू गे निकला भाई, मुझे नहीं लगता भाई ये गे ऐसी आज बहकी बातें कर रहा है। उसके बाद सीन शुरू होता है रात में 1 या 2 दिन बाद, जहाँ एक बोट पे सीन शुरू होता है, जहाँ पे पार्टी वगैरह चालू है, शयन वहाँ पे मौजूद हो चुका है। और पार्टी में आराम से काफ़ी सारी लड़कियाँ सुंदर सुंदर अपना डांस कर रही है, और पोएम वगैरह चालू है, थोड़ा सा ऐसा अश्लील टाइप का पोएम था, थोड़ा सा रोमांटिक टाइप का, जिसमें थोड़ी सी अश्लील चीज़ें भी लिखी थी। और जो अपनी छोटी बहू है ना, वो भी उल्लू ग्रुप में वहाँ पर आती है, वो भी ये सुनती है, सोचती कितना गंदा पोएम है, मतलब कितना गंदा पोएम है, गंदा मतलब थोड़ा सा अश्लील है, लेकिन मास्टर शयन को मुझे पसंद आता है, मतलब मास्टर शयन का अगर ये अच्छा लगता है तो भाई मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी ये सब सीखूंगी। और तभी यहाँ पे डांस वगैरह प्रोग्राम चालू है, पोएम वगैरह मतलब सब कुछ चालू है, और खत्म हो जाता है। और खत्म होने के बाद यहाँ पर जो ब्रोथल की ओनर रहती है ना, वो शयन से कहते हैं कि हाँ शयन हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जब पिछले आपकी पार्टी हुई थी ना उसमें हम लोग आए थे, लेकिन अचानक से जी आ गए, फिर उसके बाद एक बंदे को पकड़ना था, फिर उसके चक्कर में पूरा माहौल है ना वहाँ हो चुका था, हमें बात करने का सही समय नहीं मिला था। और आपको ऐसा शायद लगने लगा कि हाँ शायद हमने आपकी बेइज्जती कर दी, आपके पार्टी में आने के बाद आप पे हमने ध्यान नहीं दिया, जिस बात के लिए हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये सुनने हुआ शयन बोलते नहीं कोई बात नहीं, मेरा गुस्सा कब का शांत हो चुका है, मेरे पे आपको मतलब कोई भी गुस्सा नहीं है, ऊपर से अपने पार्टी में क्या शराब रखी है भाई, मज़ा ही आ गया, शराब होता है ऐसा। ये सुनने के बाद ना बोतल क्यों ना कहते कह रहे हाँ आपको शुक्र है, शराब आपको जैसे हैंडसम आदमी को लिए है तो हमें कमाल का शराब लाना पड़ेगा। और हमने देखा कि हाँ आप कमाल के हैंडसम है, और हैंडसम आदमी के आसपास ने खाली कमाल के सुंदर लड़कियाँ होनी चाहिए, और मैं एक बोतल के ऑनर हूँ तो भाई मेरे पास तो ढेर सारी लड़कियाँ वगैरह ही। और आप सामने देख सकते हैं जिन लड़कों ने डांस किया था, कितनी अच्छी लड़कियाँ, मैंने इनको काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया, बहुत ज़्यादा मैंने उनको सुंदर बनाया है, और सब ने स्पेशली मैंने आपके लिए करवाया है। तो आप चाहे मतलब आपका अगर मन करे तो मेरी सारी की सारी लड़कियाँ अपने पास रख सकते हैं, मतलब सारी लड़कियों को अपना बना सकते हैं। और ये सुनने वाला शयन मना कर देता, कहते भाई लड़कियों को रख के भाई मेरा क्या फ़ायदा होगा भाई, इनसे भाई मुझे क्या मिलेगा। उसके मन में था कि हाँ भाई सारे के सारे ना स्ट्रेंजर लड़के, किसी को भी नहीं जानता, ऐसे कैसे भाई मैं अपने पास रख लूँ। भाई मेरे पास एक लड़की पहले से, मतलब मेरी जो बीबी पहले से, वो मेरा खून पूरा चूस के रख देती है, इतनी सारी लड़कियों को, ऊपर से अनजान लड़कियों को भाई मैं अपने पास कभी भी रखने वाला नहीं हूँ। और तभी उन चारों बंदों में से एक दूसरा बंदा बता रहे भाई लड़की का क्या करेंगे भाई, लड़की ज़िंदगी में कुछ नहीं देने वाली, ऊपर से ज़िंदगी में लेने वाली है, ज़िंदगी में हमें कुछ देती
देते हैं तो एक ही चीज है, वो है पैसा। पैसा दो यार, पैसा देना चाहिए। 3 पेटी मंगवाता अपने बंदों को द्वारा, उनसे कहते हैं कि हाँ भाई खोल के दिखाओ, तो उसके अंदर ढेर सारे सोने वगैरह रहते हैं और शहीन को दिखाते हो, कहते हैं कि हाँ ये ना मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, ज्यादा नहीं भाई, एक छोटा सा गिफ्ट है और है ना ऐसा गिफ्ट आपको ना हर साल मिलता रहेगा। ये सुनने के बाद शहीन बोलता भाई ये छोटा सा गिफ्ट है, ये तो मुझे छोटा सा गिफ्ट नहीं लगता, ये काफी बड़ा गिफ्ट है जो कि इंसान है किसी को ऐसे वैसे नहीं देता। मतलब है ना आप लोग मुझे लालच दे रही है, मुझे लड़कियों का लालच दे रहे या आप मुझे सोने वगैरह का लालच दे रहे, तो मतलब आपको मुझसे कुछ काम है। तो भाई ये सब नाटक छोड़िए और मुझे बताइए आपको मतलब मुझसे क्या काम है। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे बोतल के ओनर बोलते रहे शहीन आप सच में कमाल का बहुत टैलेंटेड बंदे, आपको मालूम चल चुका है, तो हम लोग भी ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, जो चीज़ हम आपको डिटेल में बता देंगे। और बताने के लिए शहीन के पास आने लगती है, लेकिन शहीन मना कर देता, कहते कि नहीं नहीं दूर दूर जहाँ पे आप बैठी है ना वहीं से बताइए, मैं वहीं से सुन सकता हूँ, मेरे पास उतना मतलब बड़ा कान है कि यहाँ पे कम से कम वहाँ से आप बोलेंगे तो भाई मेरे पास आवाज़ आएगा। और ये सुनने के बाद ना बोतल के ओनर है ना अपना बात कंटिन्यू करते हो, कहते कि हाँ देखो यार एक समय पहले ये जो शहर है ना, ये शहर की मैं सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी, लेकिन अब मैं थोड़ी सी बूढ़ी हो गई। ये सुनने के बाद शहीन कहता है एक सेकंड सबसे सुंदर लड़की, अच्छा आपके कहने का मतलब है आप नीचे से सबसे ज्यादा सुंदर थे ना। ये सुनने थे बोतल को ना कहते रहे शहीन तुम कितने कमाल के मजाक करते, तुम्हें तो यार कपिल शर्मा होना चाहिए। सुनो देखो मैं अपना बात बता रही हूँ, जैसे मुझे मालूम चला यहाँ पे ना एक नया ब्रांच का लीडर आने वाला, तो भाई मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मैं उसके बारे में पता करने लगी और मुझे तुम्हारे बारे में पता मतलब मैंने किया था, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम चला। सबसे पहले तुम्हारी जो बीबी है क्यों तुमने ऐसा कल्टिवेशन वेसल यूज कर दी थी, यानी खाली तुम्हारा यूज करके तुम्हारे अंदर तुम्हारी जो भी डिवाइन एनर्जी है ना उसे लेके अपना यूज करती थी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाती थी। और बाद में चलकर जो तुम्हारे जो ग्रुप लीडर है ना उनको मालूम चला कि हाँ भाई तुम्हारे पास कमाल का टैलेंट है, तो उन्होंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लिया और तुम्हें बहुत सारी चीज़ें वगैरह सिखाई, तुम्हें मतलब काफ़ी अच्छा बनाया, लोगों के सामने काफ़ी अच्छा दिखाया। एंड में काम वगैरह करने के लिए यहाँ का मतलब लीडर बना के तुम्हें यहाँ पर भेज दिया गया। और ये बात तो तुम भी मानोगे, जो तुम्हारा ग्रुप है जो मॉकिन ग्रुप है ना वो लड़कियों को यानी औरतों को ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट देता है हैज कम्पेयर टू आदमी। मतलब जो भी मतलब ग्रुप में जो औरतें हैं ना उन्हें ज़्यादा अच्छा से ट्रीट करता है, लेकिन आदमियों को उतना अच्छा से ट्रीट नहीं करता। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है अगर तुम मॉकिन ग्रुप में रहो ना तुम्हारा ज़्यादा फायदा नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान वगैरह ही होगा, खाली लड़कियों का तो हमारा मतलब फायदा होगा, तुम्हारा तो बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला है। ये सुनने के बाद नशे कहते हैं कि हाँ हाँ ये बातें तो आपने सही कही, ये बातें मैं भी जानता हूँ, ये बात मतलब मैं समझ सकता हूँ। इसके बाद जो बोल था कि उन्होंने ना अपना बात कंटिन्यू करते हो शहीन से कहती कि हाँ ऐसा मत समझना, जो ग्रुप लीडर है ना उन्होंने तुम पे एहसान किया, तुम्हें इस ग्रुप का मतलब तुम्हें इस एरिया का ना लीडर बना के भेज दिया, ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने तुम पे कोई ऐसा नहीं किया। देखो यार तुम्हारा जो मॉकिन ग्रुप है ना उसके पास ना बहुत सारे शहर में बहुत सारे ब्रांचेस है, अगर उन्हें वाकई में लगता है कि हाँ भाई तुम कमाल का टैलेंटेड बंदा है, अगर वाकई में तुम पे एहसान करना चाहती तो दूसरे किसी आसान शहर में भेजती जहाँ पे ना काम काफ़ी आसान हो, जहाँ तुम्हें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। लेकिन उन्हें तुम्हें यहाँ पर भेजा जहाँ का काम ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ऐसा देखा जाए तो तुम्हें परेशान वगैरह ही करना चाहती है। और एंड में मान लो कि हाँ भाई तुमने यहाँ पर आया काफ़ी अच्छा काम किया, जो पूरा मतलब जो तुम्हारा ब्रांच है उसके लिए काफ़ी अच्छा काम किया, इससे भाई एंड में भाई मॉकिन ग्रुप का ही फायदा होगा, तुम्हारा फायदा कुछ भी नहीं आएगा, तुम्हारा एंड में नुकसान वगैरह ही होगा। तो ये सुनने और शहीन बोलता अच्छा अच्छा मुझे सब समझ आ रहा है आपका कहने का क्या मतलब है, लेकिन आप मतलब आप क्या चाहते हैं कि आप मैं क्या करूँ। ये सुनो तो ब्रोथल की ओनर रहती है, कहते हैं हाँ देखो तुम्हारी जो ब्रांच है ना यहाँ पे तुम्हारे ब्रांच का काम है ना माइनिंग का ही काम है, तो माइनिंग में जो भी काम है ना उसको थोड़ा बहुत जो शेयर है ना वो शेयर को तुम छोड़ के मतलब थोड़ा नहीं ढेर सारे शेयर वगैरह छोड़ के ना तुम शेयर वगैरह ना हमें दे दो, और जैसे तुम ऐसा करोगे तुम्हारे काफ़ी हद तक शेयर है ना दूसरे के पास चल जाएगी, जिससे ना मॉकिन होगा बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन तुम्हारा नुकसान ही होगा। और तभी जो पैसा जिस बंदे ने ऑफर किया था, जिसने सोना ऑफर किया था ना कहता है कि हाँ भाई ये सबसे सही आइडिया है, आप ना ऐसा करेंगे आपने मतलब माइनिंग का शेयर है ना दूसरे बंदों के नहीं हमें दे देंगे, इससे भाई मॉकिन को नुकसान होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और रही बात आपको ना हम भाई यहाँ लड़कियाँ सप्लाई करेंगे, खाने पीने के पैसे वगैरह आपको हम अपनी तरफ से ना सब कुछ देंगे, मतलब आप ना ऐश की ज़िंदगी जिएंगे, आपको खाली ना मॉकिन को पैसा थोड़ा सा धोखा देना है, खाली आपको ना उसको तो ऐसा परेशान वगैरह करना है। ये सुनने वाला ना शहीन बोलता अच्छा इसी बात है क्या, तो अच्छा एंड में तुमने बोला ना तुम्हें भाई जो मेरा मतलब माइनिंग है ना भाई माइनिंग में से तुम्हें थोड़ा सा हिस्सा चाहिए, तुम स्टार्टिंग से उसके पीछे दे, तुम्हारा जो ऑफर है ना ऑफर भी काफ़ी बढ़िया, लेकिन क्या अगर मैं बोलूँ कि नहीं भाई मुझे ऑफर नहीं चाहिए, अगर मैं ऑफर को मना करूँगा तो तुम लोग क्या करोगे। तो ये सुनो तो बंदा वापस बोलता देखिए यार हम लोग कर क्या सकते हैं, हम नल्ले बंदे, हमारे पास ऐसा कुछ खास बड़ा एहसान नहीं है, हम लोग आपके साथ कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं अगर आप हमें मना करें ना तो हम भी आपको मना करेंगे। देखिए ना हम बहुत लंबे समय से हम चारों बंदे यहाँ पे बिजनेस करें, ऑलमोस्ट जितना भी बिजनेस वगैरह होता है ना उसमें भाई हमारे हर जगह कोई ना कोई शहर है, मतलब हमारा अगर मर्जी रहेगा ना तो भाई हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि मॉकिन ग्रुप का किसी भी एक बंदे को ना यहाँ पे एक भी सामान नहीं मिलेगा, यहाँ तक भाई एक अंडा तक भी नहीं मिलेगा, फिर खाने पीने की चीज़ें फिर कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा, तो आप लोग ऐसे कंगाल हो जाएंगे। ये सुनने को शायद बोलता अच्छा भाई अगर ऐसी बात है, लेकिन भाई तुम्हें भाई मतलब तुम्हें किस बात का कॉन्फिडेंस, तुम्हारे अंदर हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने के लिए, मुझे भड़काने के और मेरे मतलब ऐसा मेरे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचने के लिए, और बहुत ज़्यादा ऐसा पूरा गुस्सा करता है। जो देखने बाद इनके बीच में जो ना पोस्ट इलेक्शन पे नौवे स्टेज पे बंदा रहता है ना वो गुस्से में जाता है, कहता है साले शगन हम लोग ना काफ़ी ज़्यादा आराम से बातें करें ताकि तुझे बुरा ना लगे, लेकिन देख रहा हूँ भाई हम लोग जितना आराम से बातें करें तो उतना ही ज़्यादा हम पे गुस्सा कर रहा है, इतना मतलब हमसे बुरी तरीके से बर्ताव कर रहा है। तो ये सुनने दिन यहाँ पे पहला बंदा फिर से कहते हैं कि हाँ भाई देखो ये जो बंदा जो तुम पे गुस्सा करे ना ये पोस्ट सिलेक्शन के नौवे स्टेज पे जा चुका है, ऊपर से भाई ये प्री सिलेक्शन पे जाने वाला था, लेकिन साले को प्रॉब्लम हुआ जिसका नहीं जा पाया वो बहुत ज़्यादा गुस्सा, हो सकता है भाई वो गुस्सा है ना तुम पे निकाल दे। और रही बात हम सब की, हम तीनों भी ना 7वें पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे मतलब हम सब तुमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हें एंड में हमारी बात सुननी पड़ेगी।
जाएगी, वरना यार तुम देख लो भाई तुम्हारा ही मतलब हालत खराब होगा। ये सुनने का शायर मतलब अच्छा मतलब अच्छा यही तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट है, ये नोवे लेवल का जो बंदा है ये तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट है। मुझे भाई जो जी है ना, जी है सबके पीछे, जी सर तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट है। एंड में तुम उसको बुलाओ कि हाँ भाई प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। और भाई तुम्हारे अंदर सच में इतना कॉन्फिडेंट आ गया, एक नोवे लेवल का बंदा और साथ ही में 3 या 7 लेवल का बंदा, तुम 4 मिलकर भाई मुझे लगता है भाई तुम लोग मेरे खिलाफ चल जाओगे। और अपने स्वॉर्ड से ना फिंगर स्वॉर्ड चलाता है, सारे बंदों को डराता है, सबके चेहरे पे थोड़ा सा निशान वगैरह डाल के खाली अभी डराता है, धमकाता है और मारता वगैरह नहीं है। जो देखो तेरे बंदों के फट के चढ़ के आप बाप रे ऐसे कैसे भाई, ये तो फिंगर स्वॉर्ड है जो कि मतलब मॉकिन ग्रुप के बंदे जानते हैं। और भाई इसने मास्टर कर लेगा भाई ये स्वॉर्ड वगैरह चला रहा, भाई हमें लगा नहीं था। और आपस में एक दूसरे से बात करने लगता कहता है साले तूने तो बोल दिया भाई ये पोस्ट सिलेक्शन के ये 6ठे स्टेज पे, लेकिन जिस हिसाब से इसका पावर है ना देखने से ऐसा लग रहा है भाई ये 6ठे स्टेज पे नहीं कम से कम 9वें स्टेज पे। सारे तूने हमें झूठ बोला, तो ये सुना तो पहला बंदा बोलता नहीं भाई झूठ नहीं बोला भाई, जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था मुझे मालूम था भाई ये 6ठे स्टेज पे, ये 9वें पे कब चल गया भाई मुझे भी मालूम नहीं चला। यहाँ पे तभी स्ट्रेन बोलता भाई तुम्हें ऐसा क्या लगा था भाई, मुझे यहाँ का लीडर इसलिए बनाया गया था कि भाई मैं हैंडसम हूँ, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसा गलत लगा। और रही बात ग्रुप लीडर, उन्हें भाई मुझे जानबूझ के यहाँ इसलिए भेजा था क्योंकि उन्हें भरोसा था कि हाँ भाई मैं स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ, मैं काफ़ी अच्छा बंदा हूँ जो कि यहाँ पे ना काम काफ़ी अच्छे से कर सकता है। तुम जैसे ना जो बेकार लोग हैं ना वो सबको ना अपने बिजनेस वगैरह से निकाल के बाहर फेंक सकता हूँ। यहाँ पे शेंगे दिमाग में रहता है कि हाँ भाई इस चालों ने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, तो मन तो कर रहा है भाई इनकी मैं जान ले लूँ, लेकिन भाई जान नहीं ले सकता है। जान ले लिया तो भाई ना जो कोड वगैरह जो भी लॉ है ना उसका नुकसान पहुंचेगा। उस एंड में सारे बंदे ना हमारे ग्रुप के खिलाफ हो जाएंगे कि हाँ भाई ऐसे कैसे शहर के 4 सबसे बड़े बिजनेसमैन को तुम कैसे मार सकते हो, इसलिए भाई इनको मारता नहीं और यहाँ से जाने लगता हो। जाते जाते कहते हैं कि हाँ भाई मैं कसम खा कह रहा हूँ कि अगली बार तुमने फिर से ऐसा कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की मुझे या फिर मेरे मॉकिन ग्रुप को तो भाई छोड़ूंगा नहीं। मतलब इनफैक्ट कहना चाहता हूँ कि मेरे और मॉकिन ग्रुप के बीच में कोई भी आएगा तो उसको खाली एक ही मौत, मतलब एक ही सजा मिलेगी, वो है सजाए मौत। इतना बोलने वहाँ से चल जाती है। जो कि ने सारा कांड जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शेगी ने जाकर पूरी उनकी बैंड बजा दी थी चारों बिजनेसमैन की। वो सारा कांड भी ना वो भी दूर से ऐसा देखता है, वो भी नोटिस करते कि हाँ भाई जो जहाज पे लोग पार्टी कर रहे थे ना उसी जहाज में पूरा स्वॉर्ड है ना आपस में इधर उधर घूम रहे, तो उसके दिमाग में आ जाता है कि हाँ भाई जो स्वॉर्ड है ना ये मॉकिन ग्रुप का मतलब इसके लिए मतलब मॉकिन ग्रुप का बंदे जानते होंगे। और मुझे मालूम है पार्टी के अंदर मॉकिन ग्रुप का खाली एक ही बंदा था, वो और कोई बल्कि शयन था। और भाई स्वॉर्ड चलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो कोई पावरफुल बंदे चला सकता है। मतलब शयन पावरफुल बंदा है, स्टार्टिंग में मुझे नहीं लगता भाई इतना पावरफुल है, उसके पास ऐसा भी स्किल हो सकता है। मतलब ये स्किल उसने छुपा के रखा था, लेकिन भाई मैंने देख लिया। अब मुझे मालूम चल चुका कि हाँ भाई वो सच में कमाल का बंदा है, स्ट्रॉन्ग बंदा है। और इसके दिमाग में देखे हाँ वो चारों बिजनेसमैन उनको जो शयन का मतलब मॉकिन ग्रुप का जो भी उनका माइनिंग का काम है ना, माइनिंग का काम उनको भी शेयर चाहिए, मतलब शयन का माइनिंग के काम में से थोड़ा सा हिस्सा उन्हें भी चाहिए। और लेकिन उसके लिए भाई वो लोग आसान तरीका सोचे थे। उन्होंने क्या लगा था हाँ भाई श्रृंग पास जाएंगे उससे लालच देंगे, लड़कियों का लालच, पैसों का लालच देंगे तो भाई उनको वो दे देगा। लेकिन भाई इतना आसान बंदा नहीं है, मतलब शयन इतना आसान बंदा नहीं है और अपने मॉकिन ग्रुप को धोखा देने वाला नहीं है, इसलिए भाई वो देने से उसने मना कर दिया। इस हिसाब से मुझे समझ आ जा रहा है, तो इसमें भाई मेरा फायदा वो चारों बंदों के यानी चारों बिजनेसमैन अगर मेरी बात सुननी पड़ेगी तभी जाकर उनका फायदा होने वाला है। ऐसे भाई डायरेक्ट जाकर शयन से बात की है तो भाई देखो तुम्हारा तो हालत खराब हो चुका है। और साथ ही में उसके साथ वो औरत है जिसके साथ एक घूम रहा था शाही, उससे कहते कि हाँ भाई जो कोर्ट है इंपेरियल कोर्ट जो कि पूरा ये शहर वगैरह पूरा देश में ना सारा लॉ एंड ऑर्डर संभालता है, जैसे इसमें इसका पहले बताता है जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है ना उसी टाइप का कोर्ट है जो सारा काम संभालता है, जिसके पास ये टैक्स वगैरह सबमिट वगैरह करने रहते हैं। तो इस शाही से कहते हैं कि हाँ भाई जो इंपेरियल कोर्ट है और तुम्हारा जो ग्रुप है ना दोनों के बीच में काफी अच्छा रिलेशन है, तो भाई जो कोर्ट से रिलेटेड जो भी मामला हमें रहेगा ना वो अगर हमें संभालना है तुम्हारा ग्रुप हमारी बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। लेकिन तभी ना शाही की तरफ देखता हूँ, शाही से कहते हैं क्या हुआ शाही मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से तुम काफी ज्यादा ऐसा सैड हो, मतलब काफी ही ज्यादा सैड हो, तुम टेंशन मत लो, जो काम मतलब तुमने मुझे दिया ना वो काम मैं अच्छे से करूँ, उस काम में तुम्हारी मदद करूँ और इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब शाही है ना हमें उसका चेहरा देखने को मिलता है, इससे पर क्योंकि जैसे हमें वो देखने मिले थे ना उसने अपने चेहरे के ऊपर मार्क्स वगैरह लगा के रखा था, पूरा अपना मतलब चेहरा ढक के रखा था, लेकिन सामने सभी चेहरा दिखता है जो कि सच में देखने से काफी मुझे तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। यहाँ पे उसके बारे में देखें हाँ भाई जो मेरे शरीर के अंदर जो मेरे अंदर जो शैतान है ना वो बार बार आ रहा है, और जो मेरे मास्टर ने जो मुझे पेंडेंट दिया ना उसका भी पावर पहले जैसा नहीं रहा, उसका पावर भी धीरे धीरे कम हो रहा है। और जो मेरा ग्रुप है ना वहाँ पे तुम्हारे कोई एक महान चीज़ हासिल करने के लिए ना तुम्हें 3 ट्रायल से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ, दूसरा है ना प्यार, और दूसरा तुम्हारे अंदर का शैतान, जिसमें से 2 स्टार्टिंग वाले ना वो मैंने कर लिया, और मेरे अंदर का शैतान भाई वो वाला ट्रायल अभी मुझे पूरा करना बाकी है। और मैं जल्द से जल्द नहीं पूरा करके वापस अपने ग्रुप के पास जाना चाहती हूँ, वहाँ जाने के बाद आराम से अपने एक नॉर्मल से ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। उसके बाद मतलब चेंगू पे जहाँ पे मतलब शयन आ जाता है, शयन उसको सारा चीज़ बता दे कि हाँ भाई पार्टी में ऐसा ऐसा हुआ था, जो सुनने दे यहाँ पे चेंगू खुश हुआ था। शयन से कहते क्या सच में शेर आपने ऐसा किया, फिर तो यार आपने आग लगा दी, अन्नू मलिक से ज़्यादा आपने आग लगा दिया। मतलब स्टार्टिंग में आपने खाली जानबूझ के दिखाया कि नहीं भाई मैं नल्ला हूँ, मेरे पास ज़्यादा पावर नहीं है, लेकिन एंड में जब उन्होंने मतलब बुरा करने की कोशिश की, हमारा मारने का हिस्सा उन्होंने ले लेने की कोशिश की और मॉकिन ग्रुप से कहा कि हाँ भाई मॉकिन ग्रुप पे धोखा दो, तो आपको गुस्सा आ गया और आपने उनकी खटिया खड़ी कर दी, बिना तेल लगा के आपने उसकी ले ली। आए हाय हाय कितने कमाल के, कितने होशियार आदमी है। अब मुझे समझ आया कि ग्रुप लीडर ने आपको ही इस लीडर बना के यहाँ पे क्यों चूज किया। और स्टार्टिंग में मैंने भी सुना था जो आपकी बीवी है ना खाली आपको यूज़ करती है ऐसा कल्टीवेशन वेसल, और खाली आपको यूज़ करके आपके अंदर का एनर्जी वगैरह लेना चाहती है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि भाई वो भी कहानी झूठी, वो कहानी भी शायद आपने ना जानबूझ के ऐसा फैलाया था दिखाने के लिए कि हाँ भाई
भाई देखो मैं कितना नल्ला था, इतना नल्ला था भाई मेरी बीबी ने मुझे मारना चाहती थी, मेरे अंदर के डिवाइन एनर्जी लेके, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था। मतलब सारी कहानी आपने जानबूझ के रखी थी खाली दिखाने के लिए मैं कितना वीक हूँ। अब एंड में दिखाने में ये सारा सबको लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा वीक है, एंड में दिखाओगे नहीं भाई मैं वीक नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मतलब श्रेयन आप महान यार, आप मेरे मास्टर भाई, आपके मैं पैर पड़ता हूँ। ये सारी बातें सुनने ना श्रेयन सोचता है कि हाँ भाई चैंग जो बातें सोच रहा है उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है, क्योंकि भाई मैं मतलब वीक ही था, मैं उतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो अच्छा वो भाई मैं दूसरे दुनिया में गया था, उस दुनिया में जाने के बाद मैं 9वें पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे पहुंचा था। और रही बात क्यों की बात, तो सच में मुझे ऐसा कल्टिवेशन वेसल यूज़ करती थी, मेरा यूज़ ही करती थी अपना डिवाइन एनर्जी लेने के, तो उसमें कोई भी झूठ बात नहीं है। लेकिन सोचो भाई इसको जो सोचना सोचो, अपने क्या भाई अपने को तारीफ मिले, अपने को इतना ही चाहिए। और उससे कहता है चैंग, उससे कहता है शेन कि हाँ भाई ये जो बात है ना अभी फिलहाल के लिए अपने बीच में रहने दे, क्योंकि भाई वो जो 4 बंदे ना अभी बोलो हार मानने वाले नहीं है, उनका ध्यान है ना हमारे माइनिंग के हिस्से की तरफ, ये उनको भाई हमारा माइनिंग का हिस्सा ना किसी तरीके से चाहिए। और उनके साथ जो जी है और जी के साथ जो औरत है ना शाही, दोनों में उनके साथ मिले हुए हैं। तो भाई मैंने एक बार उनको मना कर दिया, तो कोई ना कोई दूसरा तरीका यूज़ करके अपना माइनिंग का हिस्सा भाई लेने की वो कोशिश करेंगे। तो भाई हमें अपना खड़ा रखना, आई मीन अपने कान खड़े रखने और पूरा चौकन्ना रहना है। और उन सालों ने यहाँ तक ये भी धमकी दे दी थी कि हाँ भाई तुम्हारा एंड में हम इतना बुरा हाल कर देंगे, कोई बंदा ना तुम्हें अंडे तक भी देने को तैयार नहीं होगा। या सुनने देना चैंग बोल रहा है आप टेंशन मत लीजिए, साला अगर अंडा देने को तैयार नहीं होता भाई मैं उनके ही अंडे फोड़ दूंगा। और भाई जो रही हमारे खदान का हिस्सा, तो भाई वो अपने एरिया में वो अपना जो कोड है ना, जो कोड ये सारा संभालता है ना, वो बोलेगा ना कि हाँ भाई इसको दे दो उसको दे दो, तभी हम लोग देंगे, ऐसे तो वगैरह हम देने वाले हैं ही नहीं। और भाई कोड भाई क्यों बोलेगा कि हाँ भाई अपना हिस्सा किसी और को दे दे, उसके लिए भाई एक सॉलिड प्रूफ चाहिए। अगर उन्होंने साबित कर दे कि हाँ भाई ये जो मतलब है ना मॉकिन ग्रुप का जो ब्रांच है उसका जो एक खदान है, एक खदान में कुछ अच्छा सही से चल नहीं है भाई इसलिए हमें दे दो, तब जाकर कोड देगा। लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है सब साबित करने के लिए, मतलब कोड भी इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता, वो भी अपने से ये सारा हिस्सा नहीं ले सकता है। लेकिन भाई ये जो जी की ऑर्गेनाइजेशन मतलब जी का जो ग्रुप है, ऊपर से शाही का ग्रुप है और चारों बिजनेसमैन है, वो लोग भाई ऐसा शांत नहीं बैठने वाले, कोई ना कोई भाई गंदा तरीका तो लोग यूज़ करने वाले रहेंगे। और लेकिन आप है ना यहाँ पर, तो मुझे नहीं था भाई वो लोग ना आपके खिलाफ आके ऐसा सीधा सीधा कोई ऐसा चाल चलेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो इसमें भाई उनका ही नुकसान होगा, हो सकता है एक बहुत बड़ी जंग हो जाएगी। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे शेयन बोलते कि हाँ भाई तूने सही कहा, अगर सीधा सीधा आएंगे और कुछ करने की कोशिश करे तो भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ऑफकोर्स मतलब हमारे ग्रुप के बीच में जंग हो जाएगी। और जंग अगर हुआ तो इसमें मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ जो हमारा ग्रुप है ना वो टिक नहीं पाएगा। लेकिन हमारे ग्रुप के पास है ना भाई वो जो गेट फॉर्मेशन है ना, इससे भाई अपना प्रोटेक्शन कर लेगा। तो जिस हिसाब से ना भाई हम लोग हार भी नहीं पाएंगे, मतलब भाई ये बीच में ऐसा मामला अटका रह जाएगा। तो भाई अगर उन्हें हमें नुकसान पहुंचाना रहेगा तो भाई उन्हें ना हमारे सबसे वीक पार्ट पे अटैक करना पड़ेगा। वीक पार्ट मतलब ये सब पार्ट पे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो हमारा कमजोरी है ना वहाँ पे हमें मतलब उन्हें अटैक करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग हार मान पाएंगे। नहीं भाई हमारा सबसे वीक पार्ट कौन सा बनेगा यहाँ पर। और तभी शेर के दिमाग में आता है कि हाँ भाई अपने खदान अपना खदान ही तो है भाई सबसे वीक पॉइंट और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट। कि भाई जो ये जो शहर में जो अपना खदान है ना, वो जो अपना है ना प्रॉफिट वगैरह जो पूरे शहर में जो भी मतलब पैसे वगैरह आते हैं ना, उसमें से 80% भाई अपने खदान में से आता है। मतलब इसके जरिए ना अपने मॉकिन ग्रुप को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ये अपना मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है कि हाँ भाई इससे पैसे मिलते हैं, और साथ ही में अपना सबसे वीक पॉइंट है। तो भाई अगर उन्हें हमें नुकसान पहुंचाना है तो जाके ना सीधा ना वो लोग हमारे खानदान पे हमला कर सकते हैं। खानदान पर होगा हमारे खानदान पे वो लोग सीधे जाके वो लोग हमला कर सकते हैं। ये सुना था चेंग भी बोलते कि हाँ आपने ठीक बोलो, अभी है ना मैं जाकर अपने कबूतर को भेजता हूँ, कबूतर नहीं मैं ईगल को भेजता हूँ, चील को भेजता हूँ जल्द से जल्द वहाँ पे खबर पहुँचाने के लिए, वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो शेंग कहते कि हाँ भाई जल्दी से जल्दी जाओ, आप जल्दी से भेजो सिक्योरिटी वगैरह जितने हो सके ना बॉडीगार्ड वहाँ पे बढ़ा देना। और यहाँ पे शेंग के दिमाग में रहते कि हाँ भाई हमें जल्द से जल्द अपने जो खदान है वहाँ पे मैसेज भेजना पड़ेगा, कि भाई उनका दिमाग है ना हमसे भी ज़्यादा तेज चलेगा। हो सकता है भाई हमारे मैसेज देने से पहले वो लोग वहाँ पे पहुँच जाए, और मान लो कि ना पहुँचे हम लोग जाकर बचा लेंगे, तो भी उनके पास है ना कोई ना कोई प्लान भी तैयार रहेगा। तो भाई हमें संभल के रहना पड़ेगा, वो लोग इतना आसानी से हार नहीं मानने वाले। उसके बाद शिव होता अगले दिन शेर अपने खदानों में पहुँचता, जब मालूम चलते नहीं भाई यहाँ पे नुकसान हो चुका है, यहाँ पे तबाही वगैरह मच चुकी है, लेकिन इनको आने में लेट वगैरह हो गया है। जैसे यहाँ पर आते हैं शेंग को पूरा डिटेल में शेंग को बताने लगते कि हाँ भाई हम लोग लेट हो गए, हमारे मैसेज पहुँचने से पहले ना यहाँ पे सब कुछ कांड हो चुका है। यहाँ का जो मैनेजर है ना, मैनेजर से हमने पूछा कि हाँ भाई ये सब कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि हाँ भाई उन्होंने बहुत सारे गुंडे जैसे आदमी यहाँ पे घुस गए। यहाँ घुसने के बाद उन्होंने एक अजीब सा ना गैंग छोड़ दिया, जो गैंग से यहाँ पे जो भी खदान में जो आदमी कम कर रहे थे उनके अंदर गया, जिसके बाद सर उनका पूरा तबियत वगैरह खराब हो गया। और कोई छोटा मोटा सर्दी बुखार नहीं हुआ, बल्कि बहुत बड़ा तबियत खराब हो गया, जिससे कारण काफ़ी लोग की मौत हो गई और काफ़ी सारे लोग घायल हो गए, और उनको ठीक होने में भाई महीनों लग जाएंगे। तो जब तक ना भाई वो लोग यहाँ पे वापस काम करने के लिए नहीं आ पाएंगे। और साथ ही में जिन बंदों ने ये कांड किया ना, उसने अपने सारे मतलब जो टनल्स वगैरह थे ना, टनल्स वगैरह को भी उड़ा दिया। जिसके बाद है ना हम लोग उनके अंदर खुदाई वगैरह करके, और भी अंदर जो सामान जिसके हम खुदाई करते हैं, एक टाइप का ऐसे मेटल है जिसे और कहा जाता है, तो हम उसकी खुदाई वगैरह भी नहीं कर सकते, और उसको ठीक करने में लगभग 1 से 2 महीने लग जाएगा। मतलब 1 से 2 महीने पहले नहीं हमारे मतलब कोई भी काम करने वाले ठीक होने वाले, और नहीं टनल्स वगैरह ठीक करेंगे तो भाई हम लोग काम ही नहीं कर पाएंगे। और साथ ही हमारा जो स्टोरेज था जहाँ पे हमारे पहले से जो खुदाई करके और निकाल के रखे थे ना, वहाँ पे भी किसी ने पल पर है ना गैस छोड़ दिया है। ये सुने थे ना शेंग के दिमाग में, मतलब भाई ये गैस, इसके बारे में सुना, एक ऐसा गैस रहता है ना किसी भी स्पेशल आइटम को रहता है ना, मतलब जो स्पेशल जो वेपन्स रहते हैं ना, लोहे तलवार वो सब बने हुए, उस पर यूज़ करते हैं तो उसमें जंग खा जाता है, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। और हमारे और पे मतलब हमारे क्या किसी भी और पे अगर वो लोग यूज़ करेंगे ना तो खराब हो जाएगा, एकदम पत्थर के बराबर हो जाएगा। जिस कारण ये बता रहे कि हाँ भाई हमारे स्टोरेज में जितने भी और थे ना वो सब वो गैस फेंक दिया गया था, मतलब जो हमारा और से ना हमारे और भी बर्बाद
बर्बाद हो चुके रहेंगे। तो भाई इस बार हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया, अपना पूरा मतलब माइंड भी बर्बाद हो गया ये वाला। इसके अलावा जो भी हमारे ओर्स थे ओर्स भी खत्म हो गए सबके सब। इसको जो छोटी बूटी नौशेन से बोलते कि हाँ मास्टर मेरे पीछे आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है, तो उसके पीछे जाता है। तब मालूम चलता है वहाँ पे ना एक ईल पड़ा हुआ है, मतलब एक है ना वो बाज पड़ा हुआ है, जिसके जरिए ना यहाँ पे चैंगू ने मैसेज भेजा इस्माइल में कि हाँ भाई इस्माइल में जल्दी से मैसेज भेजो कि हाँ भाई कोई गुंडे वगैरह आ सकते, कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा तो संभल के रहना। लेकिन ना उस पर तीर मार के यहाँ पे फेंका हुआ है। यहाँ पे शयन समझ आता कि हाँ सालों ने जिन लोगों ने ये कांड किया ना उन्होंने हमारे कबूतर को कबूतर बोलूंगा इस बार कबूतर ही मुँह से निकलता जब मैसेज देने का बात आता है। जो हमारे ईल को ना पहले उन्होंने रास्ते में डैमेज कर दिया और डैमेज करने के बाद है ना उससे मतलब यहाँ से रोक दिया, तभी तो जाके यहाँ के लोगों के पास मैसेज नहीं पहुंचा, क्योंकि बीच में कबूतर को बीच में मतलब ईगल को रोक दिया गया था, जिस कारण भाई मैसेज नहीं पहुंचा। यहाँ के लोग ना तैयारी वगैरह नहीं कर पाए और हमें चिढ़ाने के लिए एंड में हमारे ईल को मारने के बाद यहीं पे छोड़ दिया गया। मतलब कितने कमीने साल है। और तभी पीछे से ना चैंग भी बोलते कि हाँ भाई मुझे ऐसा लगता है ना ये काम पक्का उन्हीं चारों बिजनेसमैन ने किया होगा और अपने हिसाब से नहीं, जो जी है ना जी ने उनको ये आइडिया सजेस्ट किया होगा। लेकिन सालों ने जिस हिसाब से कांड किया ना हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है जिससे ये साबित नहीं होता है कि हाँ भाई ये काम है ना उन्होंने या फिर जी ने किया होगा। मतलब सालों ने इतना दिमाग लगाया ना, मतलब हम लोग साबित अगर कर पाते कोर्ट के सामने साबित कर देते कि हाँ भाई उन्होंने बुरा काम किया, अपने माल को उड़ा दिया है, तो भाई हम लोग ना उनके खिलाफ जा सकते थे। लेकिन अपने पास सारा सबूत नहीं है, इतने उन्होंने सफाई से ये काम किया। ऊपर से भाई हमें ना यहाँ पे आए ज़्यादा समय नहीं होता, हमारे यहाँ पे काम है ना थोड़े दिन पहले ही चालू हुआ था, जिसका हमारे पास है ना और ज़्यादा नहीं था, जो भी और थे ना उसमें उन्होंने गैस डाल के उससे भी बर्बाद कर दिया। और वही टैक्स वगैरह देने का समय बहुत ही जल्दी आ रहा है। अगर हमने ना कोर्ट को टैक्स नहीं दिया तो हो सकता है अपने माइंड में से जो भी हिस्सा वगैरह ना वो निकाल के ना हमसे दूर कर दे। मतलब यार हम तो भारी संकट में आ गए। ये सुनने ना शयन सबसे पहले उससे बोलता है कि चैंगू शांत हो जाए, कोई भी ऐसा कांड होता है तो पहले सबसे पहले शांत दिमाग से सोचना चाहिए। यहाँ पे शयन ने सारी बातें मतलब दिमाग में उसका था कि हाँ भाई यहाँ आने से पहले लीडर काम संभालने से पहले मैंने इसको पूरा डिटेल में पढ़ा था। यहाँ पे जो भी काम होता है ना वो सारा का सारा काम है ना भाई अपना पर्सनल नहीं है। मतलब जो भी मतलब ये खदान है ना अपने पास ना अपने बाप के नाम का नहीं है। जो भी कोर्ट है ना कोर्ट अपने हिस्से से ना सारे बंदों में ऐसा बांट के देता है और सबसे ज़्यादा हिस्सा ना अपने को मिलता है। और सारे मतलब जैसे काम वगैरह होता है और जब सबसे ज़्यादा मतलब जो टैक्स वगैरह भरता है ना उस हिसाब से देखा जाता है। और अगले सारे ना उस बंदे को उस हिसाब से रेशो में दिया जाता है कि हाँ भाई तूने पिछली बार ऐसा काम किया था इतना टैक्स दिया था तो ले भाई इस बंदे को ज़्यादा मिला, तूने कम दिया तो ले भाई तुझे कम मिला। यहाँ पे चैंगू ना शयन से बोलते कि हाँ भाई कैसे शांत हो जाए। जानबूझ के उन चारों बंदे ने और जी के साथ मिलकर ये किया था, उन्हें जानबूझ के अपने सारे खदान को उड़ा दिया, अपने जो भी होस्ते सबको बर्बाद कर दिया, जिस कारण हम लोग टैक्स नहीं दे पाएंगे। अगर हम लोग टैक्स ना दे पाएंगे तो जो भी मतलब कोर्ट है ना अपने से जाइए जो भी खदान है ना खदान का मेन हिस्सा लेकर है ना वो दूसरों बंदों को दे देंगे कि हाँ भाई पिछला तुमने टैक्स नहीं दिया, तुमसे कुछ हो ही नहीं पाया। मतलब ये उनका स्टार्टिंग में प्लान था, आपने सामने से देने से मना कर दिया तो उन्होंने ये गंदा चाल चला। इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए जो हमारे एल्डर्स और जो ग्रुप लीडर है ना हमें उनका पास जाना चाहिए, उनसे मदद मांगना चाहिए, वो लोग कुछ करेंगे। तो ये सुनने के बाद बोलते नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकता, अगर ऐसा करेंगे भाई हमारा ही नाम खराब हो कि भाई हमसे कुछ नहीं हो पाया, तो हमने एल्डर्स और ग्रुप लीडर के पास जाना पड़ा। देख बेटा ये जैसा माहौल है ना ऐसा समझ भाई एक मतलब ये समझ एक गाड़ी है, गाड़ी में ना हम अपने एक दुश्मन के साथ सफर कर रहे और दुश्मन ने एक चाल चल के हमें गाड़ी से नीचे फेंक दिया। तो भाई गाड़ी से नीचे फेंक दे तो हमें ना वापस गाड़ी पे चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो दुश्मन है ना दुश्मन को तू गाड़ी से नीचे खींच ले, फिर दोनों तुम लोग बराबर ही हो जाओगे। मदद शयन दिमाग में कमाल का प्लान आ चुका है, वो क्या है हमें आगे के चैप्टर में मालूम चले। नोवे लेवल और प्रिंस सिलेक्शन के बंदे के जो कि 4 बिजनेसमैन में से एक बिजनेसमैन है जो कि अपने खदान में है, वहाँ पे खुद अपने गार्ड का काम करेगा, उसकी भी फट के 4 हो चुकी है। हाँ भाई हमने ना शयन का जो मतलब खदान था ना उसे उड़ा दिया, जिसके बाद से हो सकता है शयन अपने खदान को भी उड़ाने का प्लान कर सकता है। इसलिए पर्सनली ना यहाँ पे बॉडीगार्ड का काम करने आया है। तब उसका खदान का मैनेजर इसके पास आता है, उससे कहते हैं अरे महाराज आप यहाँ पे क्यों आए भाई, आप इस एरिया के मालिक, आप यहाँ पे बॉडीगार्ड का काम करेंगे, आपको मतलब अच्छा थोड़े लगता है, आपको किस बात का डर है, आपको शयन का डर है कि हाँ भाई शयन यहाँ पे आके कहीं इसको भी ना उड़ा दे। लेकिन आप टेंशन क्यों ले रहे भाई, वो नहीं उड़ा पाएगा। अभी मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ जैसे उसका खदान उड़ गया ना उस साइड में बैठ के आराम से लोड़ा होगा कि अरे यार मेरा खदान उड़ गया, अपने पास हो रही नहीं है, हम लोग टैक्स कहाँ से भरेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो ये सुने देना है यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि नहीं साला यार शयन कोई ऐसा बंदा नहीं है, बहुत ज़्यादा चालाक बंदा है, हमने उसके लिए हमने उसके खदान को उड़ा दिया। तो मतलब कोई ना कोई तो सारा प्लान करके रहे कि हाँ भाई अपने भी खदान को उड़ा दे। इसलिए भाई मैं यहाँ पे पर्सनली आ गया, वो साला उड़ा ही नहीं पाएगा भाई, मैं नोवे लेवल का मतलब पोस्ट सिलेक्शन का बंदा हूँ, ऊपर से यहाँ पे मैंने ढेर सारे बॉडीगार्ड वगैरह बढ़ा दिया, मतलब कुछ भी हो जाए अगर यहाँ पे उड़ाने आ गया तो भाई हमारे नज़र में आ जाएगा, हमसे बच के जा ही नहीं पाएगा। लेकिन तभी उसके खदान में ढाम करके जोरदार ब्लास्ट होता है, जो पिलर रहता है जहाँ पे मेन काम होता है ना वो वहाँ का पूरा उड़ जाता है। जो देखे हुआ था ना ये मैनेजर और साथ ही में इस बंदे के फट के चल गया, ऐसे कैसे भाई ऐसे कैसे हो गया। तभी एक बंदा उनके पास आता है, उनसे बताता है कि हाँ हमारे जो स्टोरेज था ना स्टोरेज के अंदर जो भी हमारे ना परमाणु हथियार थे, मतलब जो ब्लास्ट करना जो भी सामान थे ना और अचानक से गायब हो गया, पता नहीं कोई चोरी करके ले चल गया। ये सुने तो मैनेजर बोलता भाई ऐसे कैसे भाई, वो ऐसा सामान देना उसके जरिए तुम पूरा का पूरा एक पहाड़ वगैरह ना उड़ा सकते हो। लेकिन सर किसने किया भाई, किसने गायब कर लिया, किसने चोरी किया। और तभी दूसरा जो पिलर रहता है ना वो भी पूरी तरीके से वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और जैसे जैसे वहाँ पे जो नोबेल लेवल का बंदा ना समझ जाता मतलब संभाल लेता खुद को, लेकिन उसका दिमाग खराब हो जाता है भाई ऐसे कैसे भाई, ये कौन बंदा भाई, मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा, अचानक से अपने आप हमारे माइनिंग में यानी हमारे खदान में ब्लास्ट कैसे हो रहा है भाई। अगर शयन यहाँ पे आया रहता तो भाई वो मुझे दिखा, या फिर शयन के अलावा कोई भी बंदा अगर आया रहता ना तो भाई वो मुझे दिख जाता, लेकिन भाई मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहा, कौन है भाई, कौन अपने यहाँ पे पूरा ब्लास्ट कर रहा है। और ये ब्लास्ट करने वाली और कोई नहीं अपनी छोटी सी भूत है, क्योंकि भाई इस भूत
को यहाँ पे अभी फिलहाल कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं जो इसे देख सकता है। यहाँ पे सोचती कि हाँ भाई शयन यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, मेरे मास्टर नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं आ गई। मैंने आपको माइनिंग को ब्लास्ट किया। स्टार्टिंग में मेरा प्लान था कि हाँ भाई पूरा ना एक बार में ब्लास्ट कर दूँ, लेकिन यार जो भी मतलब पटाखे वगैरह थे ना फोड़ने वाले वो बहुत ही ज़्यादा भारी थे, जिसका नहीं हो पाया। ऊपर से भाई आपका और था ना, मैंने सोचा कि हाँ भाई और भी लेके जाके अपने मास्टर को दे दूँ, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा भारी था जिस कर मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। लेकिन एक करके मैंने आपको माइनिंग का ब्लास्ट कर दिया। अब पक्का मेरे मास्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जो उन्होंने मुझे काम दिया था ना वो काम मैंने अच्छे से कर लिया। अब वापस अपने उल्लू के रूप में आ जाती है शयन के पास जाने के लिए कि हाँ भाई आप शयन है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, मेरी बहुत तारीफ करेंगे भाई, मुझे झप्पी देंगे। और कम से कम ना 15 मिनट तक भाई मुझसे मैं झप्पी लूँगी। उससे पहले भाई मैं मतलब मानने वाली नहीं कि हाँ 15 मिनट तक मुझे झप्पी चाहिए ही चाहिए। और शयन का यही प्लान था। उसने कहा था पिछले चैप्टर के एंड में कि हाँ भाई अगर तुम गाड़ी पे हो दुश्मन तुम्हें गाड़ी से फेंक दिया तो दुश्मन को भी तुम गाड़ी से ना नीचे उतार लो। और सेम कांड इसने ऐसे किया, तुमने हमारे खदान को उड़ाया, ले भाई हमने तुम्हारे खदान को भी उड़ा दिया। और यहाँ पे वो जो बंदा है जिसका खदान था उसकी फट के चार हो चुकी है। वो बाकी तीन है ना बिजनेसमैन को बुलाता हूँ, उससे कहते कि हाँ भाई हमारे साथ भी कांड हो गया, कोई आया पता नहीं साला कौन आया। मारने के बाद अपना जो खदान है ना उस खदान को किसी ने उड़ा दिया। अपना भी अब सेम हालत हो चुका है। हमारे खदान का भी ना जो भी जगह जहाँ हमने माइनिंग कर देना वहाँ पे पूरी तरह से उड़ चुका है। महीनों लग जाएंगे उससे साफ करने के लिए। हमारे बंदे भी बहुत सारे ना मर गए हैं, बहुत सारे लोग हैं ना ऐसा मतलब खराब हो गए हैं। और उसने भी है ना पर्पल रंग का जो लिक्विड था, जो मतलब गैस था जो कि हमने फेंका था, वो सेम गैस भाई हमारे पे भी फेंका गया, जिसके बाद से जो हमारे और थे ना हमारे और भी खराब हो गए हैं। हम भी उसका टैक्स वगैरह नहीं दे पाएंगे। और साथ ही हमारे जो भी एक्सप्लोसिव आइटम थे, फोड़ने वाले जो पटाखा मतलब बम जो थे ना वो सभी किसी ने गायब कर लिया। इतना बड़ा कांड हो गया है। लेकिन ये कांड किसी ने किया भाई अभी तक किसी को मालूम तक भी नहीं चला। हमें यहाँ तक पता भी नहीं चला भाई एक बार किसने किया। तो उसको जो मैनेजर रहता है ना, मैनेजर भी वहाँ पे रहता है, वो कहता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है ना भाई एक काम पक्का किसी ने भूत ने किया होगा। जो सुनने को इस बंदे को गुस्सा आता है, एक कटोरा उठाता है सीधा उसके मुंह पे मारता है, कहता है साले भूत ने किया। हाँ भाई मैं इतना तुझे पागल देखता हूँ कि हाँ भाई भूत ने किया है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हाँ भाई तू ही मेरे खिलाफ जा चुका है, इस सारा का सारा कांड है ना तूने किया है, तू पक्का ना मॉकिन ग्रुप के साथ मिलकर तू मुझे धोखा दे रहा है। तो ये सुना देना उसका मैनेजर बोलते नहीं महाराज ये आप क्या बोल रहे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपका ना बहुत बड़ा मतलब नौकर काफी लंबे समय से रहा हूँ, मैं आपको ऐसे कैसे धोखा दे सकता हूँ। लेकिन ये सुनने का था ना उस बंदे को और भी गुस्सा आता है, चिल्लाता साथ तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे से ना भाई मतलब जवान लड़ाता है और उसको वहीं पे जान से मार के खत्म कर देता है। मतलब अपने मैनेजर को गुस्से के मारे वहीं पे जान से मार के खत्म सीधा। ये सब देखे बाद ना जो ब्रोथल के ओनर है ना उसको शांत करते हो, कहते हैं शांत हो जा मेरे भाई शांत हो जा, फिलहाल के ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ना ये कांड किसी और ने बल्कि शयन ने किया है। उससे मालूम चल जो कि हाँ भाई हमने उसके खदान को उड़ाया, तो उसने हमारे खदान को उड़ा दिया, लेकिन साले हमारे पास सबूत ही नहीं है, तो हाँ भाई हम लोग भी साबित नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ भाई पक्का उसने किया, बोले भाई ऐसे कैसे हो कैसा ऐसा है, मतलब यार हमने अपने ढेर सारे बॉडीगार्ड को लगा के रखा था। ऊपर से भाई ये बंदा है ना वो बंदा जो नोबेल लेवल पे है, ये खुद गया था भाई, वो खुद वहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहा था भाई, इसको यहाँ तक शयन दिखा नहीं, मतलब भाई उसने किसको भेजा था भाई, कैसे भाई वो कैसे बर्बाद कर सकता है। तो तीसरा बंदा बोलता है कि हाँ भाई जो हो गया वो हो गया भाई, उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल के अपना खानदान भी बर्बाद हो चुका है, अपना काम वापस है ना महीनों से पहले चालू नहीं हो जाएगा। हमारे पास जो पहले सोर्स थे ना उस ओर को भी भाई बर्बाद कर दिया गया, मतलब हमारे पास भी अब और नहीं बचे, तो भाई हम लोग क्या टैक्स में दे भाई, हम लोग भी टैक्स नहीं दे पाएंगे, तो हमारे हाथ से भी चल जाएगा जो भी अपना खानदान है। मतलब हमारी हालत वैसी हो चुकी है, जो काम हमने शयन के साथ किया था सेम काम शयन ने हमारे साथ कर दिया, अब हम भी भाई हमारी भी हालत खराब हो चुकी है। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है जी की, वो कहते हैं कि अरे यार मैंने शयन को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया, उसने इतना बड़ा कांड कर लिया भाई हमें मालूम तक भी नहीं चला। और तुम सबको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगा था भाई एंड में ऐसा कोई ना कोई कांड हो जाएगा, इसलिए भाई मैंने प्लान भी है ना पहले से तैयार करके रखा है। और तुम लोगों ने मिलकर भाई उसका मतलब शयन के भाई माइनिंग का यानी उसका खदान को उड़ा दिया, जिससे भाई उनको प्रॉब्लम हो गया। और सेम कांड उसने तुम्हारे साथ भी किया, तुम्हारे माइनिंग को भी उड़ा दिया, जिस कारण तुम्हारे भी मुसीबत में आ गए। लेकिन तुम्हें करना क्या, खाली टैक्स देना है ना, टैक्स का देने भाई जितना भी और है ना भाई वो और कमी इंतजाम कर सकता हूँ, मार्केट में और मुझे मिल जाएगा, जो कि लाके मैं तुम्हें मदद दिलाने में मदद करूँगा। ये सुना था ना बोथल को ना कहते कि हाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हमारे दिमाग में ऐसा आया था, लेकिन मार्केट में किसी के पास इतना और नहीं है कि वो हमें इतना दे कि हम उसे टैक्स वगैरह दे पाए। लेकिन सिवाय एक ऑर्गेनाइजेशन की जो रिवर ऑर्गेनाइजेशन है, रिवर अलायंस ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके पास इतना और है कि हम लोग दे, जिससे बताया हमें फायदा मतलब उतना हमें वो दे सकते हो, उसके पास ढेर सारी क्वांटिटी में अवेलेबल है। और आपका ना रिवर अलायंस के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप चलता है, तो भाई आप है ना हमसे दिलवा सकते हैं। और ये बात मॉकिन ग्रुप का, तो जो मॉकिन ग्रुप और जो रिवर अलायंस है ना उनके बीच में भाई 36 का आंकड़ा चलता है, मतलब भाई इसमें हमारा फायदा है, हम लोग ना अलायंस है रिवर अलायंस है और वगैरह खरीद के ना कोर्ट को दे सकते हैं ऐसा टैक्स। लेकिन भाई जो मतलब मॉकिन ग्रुप पे जो शयन है ना वो जाकर रिवर अलायंस से नहीं ले सकता, और रिवर अलायंस के अलावा कोई से पास इतना क्वांटिटी में ही नहीं जो आपको ना इतना दे सकता है। मतलब भाई आपके पास क्या कमाल का प्लान है भाई, अभी भी हम लोग ये आगे, हम लोग शयन से ना अभी भी आगे, मतलब हमारी जीत होगी, देखना हम टैक्स भर के ना उसका सारा का सारा जो माइनिंग है ना अपने हिस्से में करवा लेंगे। अभी जीवन से कहते हैं कि हाँ भाई तुम सब ने सारा मेरे लिए करो भाई, जो मैंने तुमसे बोला तुम सब वो करो, जिसके चक्कर में तुम्हारा भी नुकसान हो गया। तो भाई मेरा थोड़ा सा फर्स्ट बंदा मैं तुम्हारी मदद करूँ। और इसके दिमाग में चल रहा है कि हाँ भाई शयन के पास सच में कमाल का दिमाग है, उसने भाई इनके माइनिंग को उड़ा दिया बिना भाई एक सबूत छोड़ो भाई, सच में कमाल की बात किया तक भाई वो किसी का नज़र तक भी नहीं आया। ये भाई कमाल की बात है, मुझे उसको मानना पड़ेगा। लेकिन भाई अभी भी गेम है ना हमारे साइड है, मैं ऐसा समझो भाई अभी गेम खत्म नहीं हुआ, गेम अभी चालू हुआ, देखते भाई गेम कौन जीता, वो शयन जीता भी या फिर हम लोग जीतते हैं। उसके बाद सेम शिप होता है शयन पे, तो जहाँ पे
जो मतलब वो है ना चैंगबो, उसको भी पूरा डिटेल मिल जाता है कि हाँ भाई श्रेया ने ऐसा ऐसा कांड किया है, उनको माइनिंग को उड़ा दिया है। तो जहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद ना ये थोड़ा सा सैड हो जाता है, मतलब चैंगबो थोड़ा सा सैड हो जाता है और घबराने लगता है, भाई ऐसे कैसे आपने इतना बड़ा कांड कर लिया। और सबके सब ना चारों बिजनेसमैन बहुत लंबे समय से यहाँ पे बिजनेस करे, उनके आदमी ना हर जगह फैले हुए हैं, ऊपर से उन्होंने खुद पर्सनली नजर रख रहे थे। अगर मान लो उन्होंने आपको देख लिया, हमारे बारे में कोई भी सबूत मिल जाएगा, जाकर कोर्ट कर दे देंगे कि हाँ भाई उन सालों ने भाई ऐसा ऐसा करके अपनी माइनिंग को उड़ा दिया है, तो भाई कोर्ट हमारे खिलाफ चल जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा सारा ना वो ले लेगा। ऊपर से भाई मान लो कि भाई उनको नहीं मालूम चलेगा, कोर्ट को नहीं मालूम चलेगा, लेकिन जी को तो मालूम चल जाएगा। जी कोई ना कोई मतलब षड्यंत्र रचेगा और हमारे खिलाफ होने की कोशिश करेगा। मतलब के हिसाब से देखा जाए अगर हमसे कुछ भी गड़बड़ होगा तो भाई इसमें हमारा ही नुकसान हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद शेर मतलब भाई तू टेंशन फालतू में ले रहा, भाई टेंशन मत ले, एक भी सबूत नहीं छोड़ा, एक भी सबूत नहीं। उनको हमारे बारे में कभी मालूम नहीं चलेगा कि हाँ भाई हमने उड़ाया, हाँ भाई ये मालूम चलेगा क्या भाई हमने ही उड़ाया, ये उनको मालूम। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि भाई कोई सबूत ही नहीं रहेगा जिससे लोग ना सबके सामने प्रूफ कर सके कि हाँ भाई हमने ही उड़ाया है, मतलब मैंने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है। और अपनी छोटी भूत का तारीफ करते हुए कहते कि हाँ भाई तुमने कमाल कर दिया, अगर तुम ना होते तो शायद ये सब ना हो पाता। ये सुनना छोटी भूत बोलते कि हाँ मुझे इनाम दीजिए, मेरे को जादू के झप्पे दीजिए। और तभी शेर ने चैंगबो से कहता है कि हाँ भाई ये सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए हमने उनको उड़ा दिया है, लेकिन भाई जो टैक्स और कोर्ट का हमें अभी भी टैक्स देना, उसके लिए भाई हमें और का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन भाई इंतजाम हम लोग कहाँ से करें? ये सुनने में चैंगबो बोलते कि हाँ स्टार्टिंग मेरे दिमाग में कि हाँ भाई मार्केट में जाते, मार्केट से हम लोग और खरीद लेते, भाई किसी के पास इतने क्वांटिटी में अवेलेबल ही नहीं है जो कि हमें इतना सारा और दे सके। तो ये सुनने देना यहाँ पर शेर कहते नहीं भाई एक है, भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास ढेर सारी क्वांटिटी में अवेलेबल है, वो और कोई नहीं बल्कि रिवर एलायंस है, उनके पास है भाई, हम उनके पास जाएंगे और उनसे हम लोग मदद मांगेंगे। अब गाइस देखते हैं शेन कौन सा दिमाग लगा के उनसे अभी और लेता है कि भाई उनके बीच में और मॉकिंग के बीच में दुश्मनी चालू रहती है। उसके बाद शेन शिवदा 5 दिन बाद जो रिवर एलायंस है ना उनके ग्रुप की तरफ शेन वहाँ पे पहुँच जाता है। उनके जो भी बॉडीगार्ड है ना रिवर एलायंस के सब ऐसे हट्टे खट्टे लंबे चौड़े 7 और 8 फुट के ऐसे पूरा घेरा के खड़े, और शेन उनके बीच में खड़ा है और ऐसी बहुत सारी ना फालतू बकवास किया जा रहा है। कहते हैं कि हाँ आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है रिवर ऑर्गेनाइजेशन कितना कमाल का ऑर्गेनाइजेशन है, सामने देख रहे आपके सामने ना मतलब ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर के सामने एक पूरा का पूरा सी है, आए हाय हाय आपको बहुत मजा आता होगा बीच पे मजा करने में। ऊपर से आपके सामने सुबह उठ के खिड़की से बाहर देखते होंगे भाई सामने समुद्र, आए हाय दिल गार्डन हो जाता होगा। ऊपर से भाई जो वाटर वे है ना जितना भी है शहर में वो सब है ना आपके अंडर आता है, जिससे संभालने का काम कितना बड़ा होता होगा। और भाई मैं देख सकता हूँ आसपास आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन का, हाँ भाई कमाल का अपने रेपुटेशन हिसाब से मतलब जैसे बोलते हैं ना वैसे आप लोग करते भी हैं। स्पेशली आप रिवर एलायंस के लीडर ऑफिशियल बता जो रिवर एलायंस के जो लीडर है उस पर जो कि देखने में आप गेस कीजिए क्या है, लड़का या फिर लड़की। अगर आपने सोचा ये लड़का तो आपने गलत सोचा, ये लड़की है जिसका नाम जेन है और ये इनके लीडर है। और तभी जेन मतलब शेन से कहते हैं अच्छा सर तो मॉकिन ग्रुप का हरामी सारा यहाँ पर आया है, तो ये मालूम नहीं मॉकिन ग्रुप के साथ है ना अपना 36 का आंकड़ा चलता है ना, आप लोगों को उसके बंदे पसंद नहीं, तो भी सर तू बेशम जैसा ना यहाँ पर आ गया। भाई रुक भाई तुझे मारती हूँ मैं, तू ही बता भाई तुझे कैसे मालूम, तुझे जान से सीधे चाकू मारूँ या फिर तुझे जहर दे दूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पे शेन कहते अरे यार बहुत ज़्यादा मजाक क्या कमाल के मजाक करते हो, अरे आपको यार कपिल शर्मा होना चाहिए था, बहुत अच्छा आप मजाक करते हो। और तभी जो जेन रहती है ना रिवर एलायंस की जो लीडर अपने बंदों को बोलती है कि हाँ भाई जो बंदा जो साला कमीना है ना एक काम करो इसका हाथ पैर है ना सब तोड़ दो, मतलब हाथ पैर तोड़ने वाला नहीं इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ऐसा फेंक दो। और सारे बंदे शेन के पास आ जाते हैं कि हाँ भाई मैं इसका हाथ तोड़ूंगा, नहीं साले मैं इसका पैर तोड़ूंगा। तो शेन कहता है रुको जरा सब्र करो, रुक जाइए, मैं आपको यहाँ पे ना कमाल की स्टोरी सुनाने आया हूँ, एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की स्टोरी। वो स्टोरी सबसे पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद ना आपका देखिए मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपका माइंड चेंज हो जाएगा। अब मुझे ना बरवा के शायद हो सकता है मेरे साथ आ जाएंगे। तो ये सुना था ना हुसैन भी कहते हैं अच्छा इसी बात है चल भाई मैं तेरी स्टोरी सुन ही लेती हूँ, क्योंकि भाई तेरी मतलब हमारे बीच में दुश्मनी चालू रहती है, तो भी साथ तू है ना यहाँ पर खाली स्टोरी सुनाना है, मतलब तेरी स्टोरी में कोई ना कोई तो दम होगा। तो चलो भाई बता भाई क्या स्टोरी है। अब शेन स्टोरी सुनाना चालू करने वाला यहाँ रहता है ना रिवर एलायंस के जो लीडर है ना जेन उनके पास जाता है, उनसे कहता है कि हाँ भाई प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, लेकिन सामने से ना भाई मदद करने से पहले इसके हाथ पैर तोड़ के इसको निकलवाने की प्लान करती है। तो शेन कहता है कि रुक जाइए, रुको जरा सब्र करो, मुझे आपको एक कहानी बताने दीजिए जो सुनने देना ऑफकोर्स शायद आपका जो माइंड है ना वो चेंज हो जाएगा। तो ये सुनने देना लीडर बोलती है अच्छा ठीक है बेटा सुना। तो फिर शेन अपना कहानी चालू कर देता है और सबसे पहले जियांगनैन शहर जो एरिया है, असल में शहर नहीं पूरा एक एरिया है जो क्यूफेन शहर है ना, जिस शहर में फिलहाल का शेन है वो शहर एक स्टेट के अंदर आता है। तो उसी शहर के बारे में बताता है कि हाँ भाई ये जो एरिया ना जियांगनैन शहर, जिसके एरिया में आपका शहर हमारा शहर हम सबका ये पूरा जो एरिया आता है ना, ये समझिएगा इसे कमाल का मतलब जगह जहाँ पे कमाल का रिसोर्सेस है, समझने क्या है इस एरिया में ऐसा ही है। और इस शहर में ना बहुत पहले से समझिए 2 भेड़ियाँ रहते थे, कमाल के भेड़िया रहते थे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भेड़िए और दोनों का पावर है ना ऑलमोस्ट बराबर है। और इन दोनों को इस एरिया का जो भी माल है जो भी अच्छा आइटम है सब चाहिए, जीत बात के लिए हमेशा एक दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते थे और दोनों के बीच में हमेशा दुश्मनी लड़ती थी, मतलब दुश्मनी ही रहती थी। लेकिन इससे ना इनको भाई नुकसान नहीं था, आसपास के जो भी छोटे मोटे कुत्ते या छोटे मोटे जो भेड़िए थे ना उन सबको हटा के ये दोनों के राज ने इस एरिया में रहता था और आराम से ऐसा अनबन वगैरह रहने के बाद भी आराम से लोग है ना अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अचानक से उसी एरिया में 2 शेर घुस आते, एक शेर और एक शेरनी आ जाते और उन दोनों का भी नजर हो जाता है इसी एरिया के जो भी मतलब कमाल की चीजें ना उस पर हो जाती है। तो है ना एक वीडियो के पास जाते हैं और उस वीडियो को मनाते हुए कहते हैं कि हाँ भाई अपने साथ हो जा, हम तीनों मिल के उस वीडियो को आराम से हरा देंगे। अब मतलब
मामला समझ जाइए मेरा कहने का क्या मतलब था। जो वीडियो के बारे में बताया ना वो वीडियो और क्रिमिनल के हम यानी रिवर अलायंस और मेरा ग्रुप यानी मॉकिन ग्रुप, हम दोनों के बीच में से थोड़ी बहुत दुश्मनी चलती है, अनबन चलती है, लेकिन हमारा जो पावर है ना ऑलमोस्ट सेम है। दुश्मनी चलने के बाद ही ना हम इस शेरों को आराम से संभाल रहे थे, काफ़ी अच्छे से रह रहे थे। और रही बात उन दो शेरों की यानी जिसमें एक शेर और एक शेरनी है, वो और को नहीं बल्कि जो जी और जो शाही नाम है उनके बारे में बात करूँ। उनको भी सब एरिया का जो कमाल का आइटम है ना, मेन जो हमारे कोर्स वगैरह ना, जो हमारा खदान वहाँ से जो आइटम्स निकल देना उनको ये चाहिए और वो ना आपके साथ मिलकर यही सब करना चाहती है। मतलब समझ लेना मेरा कहने का क्या मतलब था। हमें टेंशन नहीं है, हमारा एरिया ना खाली क्यूफेन शहर में है, लेकिन जियांग नैन जो पूरा स्टेट है ना उस स्टेट में आपका 4 से 5 है ना शहर में राज चलता है, लेकिन अपना राज खाली एक ही में क्यूफेन शहर में चलता है। तो भाई ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई हम लोग उनके सामने आ जाए, हमें वो धक्के मार के यहाँ से निकाल दे, लेकिन आपका एरिया मतलब 4 से 5 शहर में चलता है। अगर आपका है ना एक शहर से भी निकलेगा तो नुकसान होगा, मान लीजिए 4-5 शहर से भी निकल जाएगा तो समझ रहे ना 4-5 शहर से सीधे से धक्के मार के निकलना बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये सुनने देना जैन बोलती है अच्छा भाई तुम मुझे मतलब तू मेरे पास यहाँ पे मदद मांगने आया है और भाई तू ऐसा दिखाना चाहता है कि नहीं भाई मदद की जरूरत है ना हमें नहीं बल्कि आपको है। ये सुनिए शैन बोलते नहीं भाई मैंने कहने का ऐसा कुछ मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब कि हम दोनों ना एक ही नाव पे सवार कश्ती है कि नाव डूबेगी तो भाई हम दोनों के दोबे बंदे डूब मरेंगे, मतलब हम दोनों मुसीबत में है तो हमें साथ में आ जाना चाहिए। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे जैन कहती हाँ भाई तेरे बात में पॉइंट है, तूने जो बोला ना ऑलमोस्ट काफी हद तक ठीक है, लेकिन तेरे आने से पहले ना एक दूसरा मेहमान आ चुका था उसके साथ मैंने पहले ही डील कर ली। ये सुनने के बाद ना शयन सोच सके भाई दूसरा मेहमान कौन, दूसरा मेहमान आया और तभी पीछे से एक बंदा आता है और ये और कहीं मिलकर जी के ग्रुप का बंदा था और शयन से कहता है कि अरे नमस्कार शयन जी आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। क्या है ना उनके दिमाग में यानी जो हमारे मास्टर है ना जी उनके दिमाग में पहले से आ चुका था कि आप रियल अलायंस के पास आएंगे, इनसे और मांगने की कोशिश करेंगे, इसलिए ना उन्होंने पहले मुझे ना यहाँ पे भेज दिया कि हाँ भाई शयन के मतलब आने से पहले उसको खरीदने से पहले हम जाते हैं और हम लोग खरीद रहे थे और हमने ना कॉन्टैक्ट वगैरह पहले से कर लिया, हमने ना इनको कमाल की चीज़ देने का वादा किया, बदले में ना ये हमें और बेचने को तैयार हो गई। तो मतलब शायद आपको है ना यहाँ से खाली आ जाना पड़ेगा, आपको अब कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये सुना जो शयन है ना उस बंदे से सवाल पूछता क्या भाई कमाल की चीज़ आपने देने का वादा किया, भाई ऐसी कौन सी कमाल की चीज़ मैं भी जानना चाहूँगा। उसके दिमाग में था कि हाँ भाई जी को पहले से मेरे प्लान के बारे में मालूम चल चुका था कि हाँ भाई मैं रियल अलायंस के मतलब पास आऊँगा और खरीदने की इनसे कोशिश करूँगा, जिसलिए भाई उसने ना पहले अपने बंदों को भेज के इनके साथ कॉन्टैक्ट वगैरह कर लिया है। और मैंने इस औरत के बारे में सुना यानी जैन के बारे में सुना कि हाँ भाई कोई ऐसी वैसी औरत नहीं, बहुत स्पेशल बहुत स्ट्रॉन्ग बंदी है, ऊपर से पुलिस से एक्स्ट्रा स्टेज पे, तो भाई इसके सामने तो भाई मैं टिक नहीं पाऊंगा, लड़ाई करने जाऊंगा तो ऊपर से भाई जिस हिसाब से दिमाग लगाती है ना भाई कोई भी इसके सामने टिक नहीं पाता। और भाई इसका राज ना पहले क्यूफेन शहर में था जहाँ अभी फिलहाल हमारा रास्ता, क्योंकि उस समय ना भाई ये लीडर नहीं बनी थी, इससे पहले कोई दूसरा लीडर था उसके सामने, तो वो जब लीडर था ना जिस कारण हमारा राज क्यूफेन शहर में हो पाया। अगर फिलहाल का शायद इसका मतलब राज रहता ना क्यूफेन शहर पे, अगर ये लीडर रहते ना तो शायद हमारा राज भी नहीं हो पाएगा। मतलब इतनी कमाल की बंदी है और ये आराम से मतलब हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गई उस जी के और ग्रुप के साथ। तो भाई मुझे लगता है सच में इन्होंने कोई कमाल की चीज़ देने का वादा किया होगा, इससे छोटी मोटी चीज़ के तो भाई मुझे लगता है कि ये लोग मतलब हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और तभी वो जो बंदा जो जी की ग्रुप था वो कहता नहीं जी ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट चीज़ है, हम आपको नहीं बताने वाले कि हमने इनको क्या देने का वादा किया है। लेकिन तभी ना जैन वहाँ से खुद बोल देते अभी साले चुप रहे, ये कोई भी सीक्रेट वगैरह नहीं है, मैं बताती हूँ उन्हें मुझे क्या देने का वादा किया है ना। एक रिवाइविंग है ना मेडिकल रहता है, मतलब एक मेडिसिन रहता है जिससे बंदे को चोट वगैरह लगा रहता है ना तो वो ठीक वगैरह हो जाते हैं। और इन्होंने मुझे 4 देने का वादा किया, मतलब 4 मेडिकल देंगे, मतलब 4 मेडिसिन देंगे, जिनमें से ना एक मैंने एडवांस में ले लिया है, ऐसा एडवांस पेमेंट ले लिया है। और मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ भाई जैसे मीटिंग खत्म हो जाएगा जैसे मतलब इन्हें और वगैरह दे दूंगी, सारे और लेके लोग टैक्स वगैरह भर देंगे और मैं जैसे ये मामला नहीं पड़ जाएगा बाकी जो 3 है ना ये लोग मुझे दे देंगे। मतलब मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसलिए शयन अब तेरे यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है, इसलिए सीधा अपना टांग उल्टा कर और चुपचाप यहाँ से निकल जा। और तूने जो मुझे जो कहानी सुनाई थी ना कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और कहानी में काफ़ी ज़्यादा कैसा सच्चाई वगैरह भी है, लेकिन मुझे उसमें अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए भाई मैं तुझे नहीं मार रही हूँ, नहीं मैं तेरा हाथ पर मतलब तोड़ रही हूँ, तुझ पर एक एहसान कर रही हूँ कि हाँ चोरी चुपके से मतलब आराम से जैसे आया ना वैसे आराम से चुपचाप निकल जा, मैं तुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। और ये सुनने के बाद फ्रेंड बोलता अच्छा ठीक है मैं यहाँ से निकलूँ, मेरा हाथ पैर वगैरह मत तोड़वाइए। और उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई ये जो औरत है ना हर चाल एकदम सोच समझ के चलती है, ऐसा कोई भी चले ना ऐसा सीधा आराम से ऐसा चल नहीं देती। और ये जो बात रही इनकी चोट वाली बात है कि हाँ भाई इनको चोट वगैरह लगा है जिसका इलाज करवाने के लिए ना ये भाई कॉन्ट्रैक्ट करिए, मतलब उनको भाई और देने का वादा करिए और साथ ही में ना उनको वो मेडिसिन वगैरह इनको देंगे। तो भाई इनको चोट लगा है, पहली बात भाई मुझे ये बात मालूम नहीं चला था और ये बात सच में सीक्रेट रहता है, कोई भी बंदे को चोट लगा रहता है ना, स्पेशली जब ग्रुप लीडर को चोट लगा रहता है ना तो किसी को बताने नहीं जाता कि हाँ भाई देखो मुझे चोट लगा, लेकिन भाई खुले हम ये मुझे क्यों बता रही है, एक सेकंड मेरे दिमाग में आ रहा है, शायद है ना ये जानबूझ के मुझे ये बता रही है कि हाँ भाई देख मुझे चोट लगा और मेरा चोट ठीक कर दे, क्यों भाई ये बात है ना शायद पूरी दुनिया में मालूम चल चुका है। जो मैंने ना अपने ग्रुप लीडर को मेरे पास एक कमाल की स्किल है उसका यूज़ करके मैंने ठीक किया है, तो इनको भी शायद मालूम चल चुका है कि हाँ भाई मेरे पास ऐसा स्किल है जिसके जरिए मैं किसी को भी ठीक कर सकता हूँ। तो शायद यही कहना चाहते कि हाँ भाई मेरे को ठीक कर दे, तब शायद मैं और वगैरह देने को तैयार हो जाऊंगी। लेकिन इतना सोचते सोचते ना वहाँ से वो जाने लगता है, उतने में जो जी की ग्रुप का बंदा ना इसको रोक लेता है, शयन को रोक लेता है, उससे कहता है कि हाँ भाई साले तेरी हिम्मत कैसे यहाँ पे आने की, तो सच में तुझे क्या लगता है यहाँ पे आएगा हमारे खिलाफ चल जाएगा। ये सुनने वाले शयन उससे कहता है एक सेकंड भाई तेरी इतनी हिम्मत कैसे, तू मुझे ऐसे कैसे रोक सकता है, अरे भाई मैं इंपॉर्टेंट बंदा हूँ, इस एरिया का ब्रांच का मैं लीडर हूँ और तू रहा भाई
अपने ग्रुप का एक छोटा सा नल्ला बंदा है और तू साला मुझे रोक रहा है। वहाँ पे शयन के दिमाग में आता है कि हाँ भाई मुझे तो ऐसे लग रहा है ये जो ज़ेन है ना मुझे सामने से अप्रोच करी कि हाँ भाई मेरा इलाज वगैरह ठीक कर दे, मतलब मेरा चोट है ना ठीक कर दे, तब शायद मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। तो भाई ये फ़ायदा काफ़ी, मतलब ये काफ़ी अच्छा मौका मिला है, मैं इसका फ़ायदा वगैरह उठा सकता हूँ। और उस बंदे से मतलब उस जो बंदा इसको रोका था ना उस पर बहुत गुस्सा करता है और जो छोटी घोस्ट है ना उससे भेज देता है, उसके अंदर घुसा देता है, मतलब उसकी आत्मा उसके अंदर घुसा देता है, जिसके बाद से छोटी घोस्ट उसके अंदर जाने के बाद अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है और कहने लगती है कि अरे यार मेरा शरीर कितना हैंडसम, यार मेरे से अच्छा हैंडसम इंसान मैंने आज तक ना पूरी दुनिया में नहीं देखा। ऐना के सामने में खुद को देखता हूँ तो भाई शर्म के मारे पानी पानी हो जाता हूँ और अपना पूरा कपड़ा वगैरह उतारने लगते हैं। हाँ यार इतना सुंदर कोई ना, मतलब इतनी सुंदर बॉडी को मैं कपड़े के अंदर कैसे रख सकता हूँ, और पूरे कपड़े उतारने लगते हैं। जो देखे तो वहाँ महल में जो भी बॉडी गार्ड रहते हैं ना सबका दिमाग खराब हो जाता है कि साला कौन है ये अश्लील लौंडा, मतलब अपने महल में आके सबके सामने कपड़े खो रहा है। इससे सारे बंदे ना उनकी कुटाई वगैरह चालू कर देते हैं। यहाँ पे देखता है शयन कि हाँ भाई साला अगर मेरे बीच में आएगा ना तो भाई ऐसी कुटाई हो जाएगा। उसके बाद शयन ज़ेन से कहते कि हाँ चलिए मतलब ज़ेन अब हमारे बीच में ये नहीं आएगा तो हम लोग आराम से कुछ मुझे बातें करनी है। ये सुने सबसे पहले ज़ेन बोलते हैं अच्छा शयन तो एक नंबर कमाल का भाई तेरे पास है ना भूत कंट्रोल करने की भी मेरे ख्याल से ऐसा लगता है शायद एबिलिटी है। तूने कैसे भूत कंट्रोल करके उसके अंदर ना तूने भूत घुसेड़ दिया और अजीब अजीब से उससे हरकतें करवा ली, मतलब तुझे मानना पड़ेगा ऐसे नहीं तुझे डेविल का ग्रुप का मतलब ऐसा बंदा कहा जाता है। और तुझे शायद मालूम चल चुका होगा कि भाई मेरा कहने का क्या मतलब था। ये सुनने ना शयन कहते कि अरे हाँ मुझे सब समझ आ गया आपको कहने का क्या मतलब है ना, आप यही चाहती ना कि हाँ भाई मैं आपको इलाज कर दूँ और मैं आपका इलाज कर भी दूंगा, अपना मेरे पास जो स्किल है उससे कर दूंगा। लेकिन ऐसा समझ आइए कि हाँ भाई अच्छा हुआ भाई मैं यहाँ पर आ गया था तो आपने मुझसे इनडायरेक्टली कहा कि हाँ भाई मेरा इलाज कर दे। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर नहीं आ रहा था तो भाई आपको इलाज कौन करता। तो ये सुनने के बाद है ना ज़ेन कहती भाई कौन करता है, तू ही करता। मान ले मैं इसके साथ मतलब सौदा कर लेती, जी के ग्रुप के साथ में सौदा कर लेती और बाद में जी का ग्रुप तेरे शहर में राज कर लेता, तो अपने शहर से मैं तुझे धक्के मार के लोग निकाल देते। उसके बाद मैं तेरे पास आती जबरदस्ती तुझे पकड़ के मतलब तुझे किडनैप करके अपने पास लाती और जबरदस्ती मैं तेरे से अपना इलाज करवाती। और स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में यही सवाल था कि हाँ भाई तेरे साथ मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन बाद में लगा कि नहीं भाई बेचारा तो अभी बच्चा अभी तो मतलब कमजोर है और मैं तेरे से स्ट्रॉन्ग में प्री सिलेक्शन स्टेज पे हूँ, मतलब कुछ भी वजह तो मेरे सामने वगैरह टिक नहीं पाएगा। और मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई तेरे साथ अगर ऐसा कांड होगा मतलब मैं उसके साथ हाथ मिला लूंगे, तेरे शहर को बर्बाद कर देगा, तुझे तेरे शहर से निकलवा देंगे। तेरे शहर पर अगर वो लोग कब्जा करने लगे तो जिस बात का तुझे सच में बहुत ही ज़्यादा दुख लगेगा, हो सकता है भाई तू सुसाइड भी कर ले। तो भाई मुझे ऐसा थोड़ा सा बुरा लगने लगा, तो सोचा कि हाँ भाई वो सब करने से पहले तू सामने आ ही गया तो तेरे से ना इंडायरेक्टली बात करके तुझे यहीं पर समझा देती हूँ। तो ये सोने का शयन कहते कि अच्छा अच्छा मैं सब समझ गया, लेकिन दिल से बोला चाहूँ तो मैडम आप बहुत ही ज़्यादा कमीनी हो, कोई बात नहीं बैठिए मैं अभी अभी आपका इलाज चालू करता हूँ। तो आराम से बढ़ जाती है। यहाँ शयन भी अपने फिंगर ऑफ निवाना से उसे ठीक करने लगता है और जैसे अपना फिंगर ऑफ निवाना यूज़ करता है ना उस पर उसको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। कहते हाय हाय क्या मजा आ रहा है भाई, ऐसे नहीं तेरी ग्रुप लीडर तेरी इतनी तारीफ करती है, तू सच में कमाल का है, तेरी ये स्किल तो भाई आगे लगा देगा। और तभी अचानक से ना उसका जो शरीर है ना जो ज़ेन का शरीर है उसका शरीर धीरे धीरे ना छोटा हो जाता है और जो देखने होते यहाँ पे है ना ये शयन भी कंफ्यूज होता है, सोचता भाई ऐसे कैसे भाई इसका शरीर अचानक से छोटा कैसे होने लगा, एकदम मस्कुलर हट्टी खट्टी बंदी थी। और तभी मालूम चलता है ना इसका शरीर है ना एकदम सिकुड़ कर है ना एक छोटी बच्ची बदल जाती है, मतलब एक ना लड़की के रूप में आ जाती है पर एकदम हट्टे खट्टे आदमी जैसा था। जो देखो ना शयन का भी दिमाग खराब कर भाई इसको तो चोट लगा था ना, लेकिन भाई ये कैसा चोट है भाई, अचानक से ऐसे नॉर्मल लड़की जैसे मुझे क्यों लगने लगी। और यहाँ पे जो लड़की यानी जो ज़ेन है ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और शयन से कहती है कि हाँ भाई बहुत पहले ना मैंने एक मतलब स्किल वगैरह अपने सीखने की कोशिश की थी जिसका ना उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी और जो मैं इंटरनेट एनर्जी ना ढेर सारा बढ़ गया था और मेरे शरीर के अंदर पूरा स्टोर हो गया था, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसका जो मेरा शरीर है ना ऐसा फूल के ना एकदम हट्टा खट्टा है ना आदमी जैसा हो गया था। लेकिन फाइनली वो सब ठीक हो गया और मैं नॉर्मल पहले जैसी लड़की बन गई। मैं शयन में नहीं देखने के बाद कहता कि अरे हाँ आप ठीक हो गई, ये जान के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उसके मन में कि भाई मैंने सोचा था इसको पूरी तरीके से ठीक नहीं करूँगा, थोड़ा सा ठीक करूँगा, लेकिन बताइए मेरे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो गया, उसने मेरे सिस्टम से मतलब 200 है ना और रिपोर्ट निकाल लिया, इसको पूरी तरीके से ठीक कर दिया। यहाँ पे ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ठीक होने के बाद, कहते कि हाँ भाई अब मेरा जो शरीर ना पहले से छोटा हो गया, नॉर्मल पहले जैसा शरीर हो गया, लेकिन जो मेरा पावर था ना पावर पहले जैसी है, जिस बात का भाई मुझे टेंशन नहीं है, छोटे से शरीर में भी मैं पहले जैसा पावर वगैरह कंट्रोल कर पाऊंगी। और तभी जो सारे बॉडी गार्ड वगैरह रहते हैं उसके जो बंदे रहते हैं ना और रोने लगते रोते रोते कहते फाइनली हमारी मतलब जो लीडर है ना ठीक हो गई। हमें इनका शादी के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन होता था कि हाँ भाई ऐसे ना आदमी जैसे दिखने वाली औरत से कौन शादी करेगा, लेकिन अभी पहले जैसे प्यारी सी लड़की बन गई, अब पक्का ना इनसे कोई ना कोई शादी कर लेगा। और ये सुनने के बाद ना यहाँ पे ज़ेन उन पे चिल्लाता है, कहती है शादी मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं, मैं किसी से शादी करने वाली नहीं हूँ, और जो मेरे जाओ मेरे लिए ना मेरे साइज़ का कपड़ा वगैरह लेके आओ। और तब यहाँ पे जो छोटी घोष रहती है ना वो शयन के पास आती है और शयन से कहती है कि हाँ मैं उस आदमी का ना घुस ही देना, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई, मेरा एनर्जी बहुत कम हो गया, वो मेरे से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसका मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ये सुनने के बाद शयन बोलता कोई बात नहीं तुम वापस जाओ, वापस जाके आराम कर लो। तो आराम करने के लिए चल जाती है। यहाँ पे बंदा जिसकी कुटाई मतलब छोटी बोर्ड को उसने घुसा के कुटाई जो करवाई देना वो बंदे की कुटाई हो चुकी है, पूरा रोने धोने लगता है, कहते हैं इसमें शयन की गलती है और बदल उसमें उसने ना कोई जादू मंत्र किया होगा, किसी भूत को शायद मेरे अंदर उसने भेज दिया होगा, कहाँ पर लीडर कहाँ है मुझे उनको बताना कि हाँ कि इसके साथ में जाइए, एक कमीना बंदा है। तब यहाँ पे लीडर अपने साइज का कपड़े वगैरह पहन लेती है और कहती है कि हाँ भाई मुझे मालूम चल चुका, सब मालूम चल चुका है। और उस बंदे पे चिल्लाते हैं, उससे कहते देख भाई मुझे क्या कहा था भाई मैं तेरी मदद करूँगी, तेरा जो ग्रुप है ना जी की ग्रुप है वो सबकी
मदद करूंगी, लेकिन भाई अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली हूँ। उस समय के भाई मैं तैयार हुई थी, तुम्हारा जो मेडिसिन है ना, मुझे मेडिसिन चाहिए था, तो भाई अब मुझे उसका जरूरत नहीं है, मेरा बीमारी ठीक हो चुका है, इसलिए भाई हमें तुम्हारी को हमें कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक मेडिसिन मैंने एडवांस में ले लिया था, जिसके बदले मैं तुम्हें वो सारा देना चाहती हूँ, जो और वगैरह तुम्हें जितना चाहिए था ना, मैं उतना और देने को तैयार हूँ, लेकिन इसके अलावा भाई मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं करूंगी। तो ये सुने तो बंदा बोलता अच्छा ठीक है, आपका शुक्रिया, आपने जितना भी आसान कर दिया हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और तभी यहाँ पे जो जैन रहती है ना, वो शयन से कहती है कि हाँ देखो शयन, तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब तुम्हारा जो ग्रुप है अपना जो मेरा रिवल अलायंस है ना, हम दोनों के बीच में दुश्मनी वगैरह काफी लंबे समय से चलती है, और मैं चाह के बिना तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाऊंगी कि भाई हमारे जो बंदे ना, हमारे बंदे नहीं मानने वाले, लेकिन तुम्हें जितना और चाहिए ना, मैं उतना और भी है ना तुम्हें देने को तैयार हो चुकी हूँ, मतलब उतना और मैं तुम्हें दे दूंगी जितना तुम्हें जरूरत है। ये सुनने और शयन बोलते कि हाँ आपका शुक्रिया, हमें और मिल जाएगा, हमारे लिए वही बड़ी बात रहेगी। और यहाँ पे शयन के दिमाग में आता है कि इसने हमें भी और देने का वादा कर लिया है, और इसने उनके ग्रुप को भी और देने का वादा कर लिया, मतलब हमारे पास पहले जैसे और वापस हो गए, मतलब इसमें मामला सॉल्व नहीं हुआ, मामला ना पहले जैसा आ गया, हम दोनों के बीच में बराबर और आ चुके, तो वापस हमारे बीच में दुश्मनी होगी। मतलब ये जो औरत है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ये काफी ज्यादा चालाक औरत है, और ये सच में काफी ही ज्यादा चालाक औरत है। ये हम दोनों में ना किसी के साइड आने के लिए मना कर दिया, मतलब हम में से ना किसी के साइड नहीं जाएगी, ये न्यूट्रल रहेगी, अकेले रहेगी, लेकिन इसने ना हम दोनों को और वगैरह दे दिया कि हाँ भाई लो, मैंने तुम्हें और दे दिया, तुम लोग है ना अपना आगे का झगड़ा कंटिन्यू करो, और मैं आराम से बैठ कर ना सामने से झगड़ा दूंगी। मतलब सच में चालाक औरत है, मुझे भी ऐसे चालाक औरत बहुत ज्यादा पसंद है, और अपने को भी टेंशन नहीं, अपने को फिलहाल के सबसे ज्यादा ना और की जरूरत है, और अपने को और मिल चुका है, तो इससे ज्यादा हमें अभी कुछ भी नहीं चाहिए, बाद में आराम से देखेंगे। इनके तो भाई हम लोग बैंड बजा के रहेंगे। इतने में जैन कहते कि हाँ भाई तुम दोनों का काम हो चुका है, तो भाई यहाँ पे मुंह क्या मेरा देख रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।